तीरथ करे गावत ब्रह्मा दिग मुनि नारद गावत ब्रह्मा दिग मुनि नारद बाल ज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष हरु शारद सुख सनकादि शेष हरु शारद बरहि पवन कीरति बरहि पवन कीरति आरति श्री रामायण जी आरति श्री रामायण जी गावत वेद पुराण अष्टदश गावत वेद पुराण अष्टदश शास्त्र सब ग्रंथन को रस शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस मुनि जन धन संतन को सर्वस सारे अंश सम्मत सब ही सारे अंश सम्मत सब ही आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की गावत संतत शंभु भवानी गावत संतत शंभु भवानी हरुभट संभव मुनि विज्ञानी हरुभट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी पाप भूषोणि गरुड़ के पाप भूषोणि गरुड़ के आरती श्री रामायण जी आरती श्री रामायण जी हरिमल हरणी विषय रस पीकी हरिमल हरणी विषय रस पीकी सुभग सिंगार गोपी जुगती की सुभग सिंगार गोपी जुगती की दलन रोग भव मोरी अमी की दलन रोग भव मोरी अमी की तात मात सब विधि तुलसी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कर्पूर गौरव करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि तारमाला तारकायै कपालमाला चित्रितराय दिगम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय हरि राम 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 हरि हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
हरि ओम ॐ जलेन शीतलीकरणं देवादिवंदनम तदुपरांते प्रदक्षिणा ले लेंगे। ओम जय तीर्थानि व्रजंसनि कंगिड़ा देखा गुंसस्रोजने वदनवानि तन्मसि। ओम यानि कानि च पापानि जन्मांतर जन्मकृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे। अक्षत पुष्प रख लेंगे, हाथ जोड़ लेंगे, प्रार्थना करेंगे। हरि ओम ॐ जिजनेन जिजनमय जन्त देवस्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमान सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवः। ॐ एकदन्ताय च विद्महे वक्रतुण्डाय च धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय च विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम रामचंद्राय च विद्महे सीतावल्लभाय च धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाणं परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। पापोऽहं पापिकर्माहं पापयात्मा पापसंभव त्राहि मां श्रीरामचन्द्र सर्वपापहरो मम। ओम भूर्भुवः श्री सर्वे वैद्यदेवताभ्यो नमः। प्रधान देव श्री रामचंद्राय नमः। प्रार्थना पूर्वकम नमस्करोमि। भगवान में अर्पित कर देंगे। प्रेम सोलिए गजानन स्वामी की, लंबोदर स्वामी की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, ग्राम के देवी देवताओं की, शीतला माता की, श्यापति रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, ग्राम के देवी देवताओं की, स्थान देवी देवताओं की, वास्तु देवी देवताओं की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु गोविंद की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, धरती माता की, वैदिक सनातन धर्म की। प्रेम से बोले हर हर महादेव। नमः पार्वती पतये हर नर्मदे हर 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 महादेव। प्रेम से बोले सियापति रामचंद्र की जय। आज कथा का नवम दिवस, आप सभी श्रद्धालु जन भक्तजन प्रत्यक्षतः पंडाल पर उपस्थित आदरणीय जन, आप सभी का सादर स्वागत अभिनंदन। जिस कथा के लिए एक वर्ष से आप सभी तैयारी कर रहे थे वो अब पूर्णता की ओर है। कल कथा का अंतिम विराम दिवस। आप सभी जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष इस कथा को कराने में सहयोग प्रदान किए, उन सभी का हृदय तल की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। न केवल ग्राम बीजे पार के प्रत्येक घर अपितु आसपास के क्षेत्रवासी इस कथा को कराने में महती भूमिका निभाए हैं। आप सभी अन्न धन द्रव्य इत्यादि भेंट कर कथा को कराने में सहयोग प्रदान किए हैं। समस्त जनों का हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ आप सभी को विदित है आज समर्पण का दिवस, चढ़ोत्री का दिवस, चढ़ोत्री संस्कार। आप सभी जन पीछे हमारे युवा वर्ग साथी नाम लिस्टेड कर रहे हैं। आपसे निवेदन प्रार्थना रहेगी कि आप भले ही प्रत्यक्षतः व्यासपीठाचार्य को जो समर्पण करना चाहते हैं, आप बिल्कुल आज व्यासपीठ खुला है। आप ऊपर जाकर संध्याकालीन आप आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जो भी आप समर्पण करना चाहते हैं समर्पण कर सकते हैं। और पीछे जो हमारे युवा वर्ग साथी हैं उनसे आप नाम लिस्टेड जरूर कराएं।
साथ ही साथ एक विशेष सूचना हमारी माताओं के लिए है, विशेषकर बीजे पार की माताओं से विशेष निवेदन प्रार्थना है और सहयोग की अपेक्षा है। कथा पश्चात संध्याकालीन शोभा यात्रा ग्राम भ्रमण में आप सबसे निवेदन प्रार्थना है। देवी जी आपके द्वार से होकर जाएंगे, समझ लीजिए आपके घर पहुंच गए। आपसे निवेदन रहेगी कि एक व्यवस्था आपको बनाकर चलना है और प्रत्येक चौक चौक में आप सभी पूजन अर्चन करेंगे, ऐसा हम सादर निवेदन प्रार्थना करेंगे। आप व्यवस्था स्वयं बनाएंगे। 8, 10, 15 जो महिलाएं हैं एक साथ मिलकर आप जगह का चिन्हांकन स्वयं करेंगे और हम सादर निवेदन प्रार्थना करते हैं कि ऐसे चिन्हांकित जगह पर ही आप चौक पर ही पूजा करें, ऐसा सादर निवेदन प्रार्थना सहयोग की अपेक्षा। समय को ध्यान में रखते हुए आप सभी इस बात को समझेंगे और सहयोग करेंगे, ऐसा हम अपेक्षा रखते हैं। रात्रि बहुत हो चलता है, इसलिए आपसे विशेष प्रार्थना निवेदन रहेगी। आइए आज नवम दिवस की कथा के लिए प्रवेश करते हैं। आदरणीय देवी जी संगीता मिश्रा जी के मुखारविंद से आज हम कथा का श्रवण करेंगे, रसपान करेंगे, नवम दिवस में प्रवेश करेंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। जय श्री राम। वर्णानामार्थ संघाना रसानाम छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणि विनायकौ। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञानरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रथमं शैलपुत्री मां द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटा मां कुष्मांडाति चतुर्थकम् पंचम स्कंद माता तु षष्ठम मां कात्यायनी सप्तम कालरात्रि मां अष्टम महागौरी नवम सिद्धिदात्री मां करहु कृपा जगदम्बे आयु शरण में तेरी मां रक्ष रक्ष परमेश्वरी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीरामाय वयं
भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो यव्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्धस्तमीश्वरम् वायुपुत्रं महावीरम् अंजनानन्दवर्धनम् सीतारामं प्रियं भक्तं दूतं हनुमते नमः लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी, पालनकर्ता भगवान विष्णु, संहारकर्ता भगवान भोलेनाथ, आप तीनों के चरणों में मेरा कोटि प्रणाम। आप अपना यथा स्थान ग्रहण करते हुए अपनी कृपा दृष्टि हम पर सदैव बनाए रखें। आपके उपरांत बुद्धि की दाता भगवान गणेश जी महाराज से निवेदन, अपनी बुद्धि का दान हमें प्रदान करते हुए अपना यथा स्थान ग्रहण करें। आपके उपरांत स्वर और माधुर्य के देवी माँ भगवती सरस्वती से निवेदन, आप भी अपना यथा स्थान ग्रहण करते हुए अपनी स्वर और माधुर्य का दान हमें प्रदान करें। आपके उपरांत भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी महाराज से निवेदन, आप भी अपना यथा स्थान ग्रहण करते हुए अपनी भक्ति का दान हमें प्रदान कीजिए। आपके उपरांत विद्वत समाज सभी ब्राह्मण समाज को मेरा प्रणाम। जन्म देने वाली माता पिता के चरणों में प्रणाम, सद्गुरु देव भगवान के चरणों में प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित सभी मातृशक्ति माताएं भाई बंधु आप सबको मेरा प्रणाम। इस साउंड सिस्टम के माध्यम से जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है, आप सभी ग्रामवासियों को मेरा इस व्यास मंच से सादर प्रणाम। और आपके उपरांत इस पावन भारत भूमि की सुरक्षा के लिए जितने हमारे वीर सपूत वीर सैनिक बॉर्डर पर तैनात हैं, इस भारत भूमि की सुरक्षा के लिए मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ। इस व्यास मंच से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान राम आपको बल बुद्धि विद्या वो सब प्रदान करे, जिससे हमारे भारत सदैव सदैव के लिए सुरक्षित रहे, और हम सब यही प्रार्थना करते हैं। आइए 2 मिनट का नाम संकीर्तन करते हुए प्रभु की अमृतमय कथा में प्रवेश करेंगे। श्री राम कथा का आज 9वां दिवस की अंतिम कथा आप सबके बीच। भक्तों के जीवन प्रेम धना हम पर हो अनुकूल, चरण कमल में अर्पण है श्रद्धा के 2 फूल। सब कुछ दीन्हा आपने, अर्ज करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट लो, जोड़ू मैं दोनों हाथ। प्रेम से बोले श्री सीताराम भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, माँ भगवती सरस्वती गणेश की जय, ग्राम के सभी देवी देवताओं की जय। आइए 9वां दिवस की कथा का आज का ये अंतिम शुरुआत वाला जो भजन करते हैं, आप सभी आज बड़े प्रेम भाव से एक एक शब्द को समझिए और अपना हृदय अपने मन को मेरे परमात्मा के चरणों में रखिए। कहना क्या है? हे रघुनंदना प्रभु श्री रघुनंदना
रघुनंदना रघुनंदना प्रभु श्री रघुनंदना हे रघुनंदना प्रभु श्री रघुनंदना रघुनंदना प्रभु श्री रघुनंदना हे रघुनंदना प्रभु श्री रघुनंदना रघुनंदना प्रभु श्री रघुनंदना तेरे चरणों के हम दास हैं दर पे आए प्रभु राम के तेरे चरणों के हम दास हैं घर पे आए प्रभु राम के तेरे चरणों के हम दास हैं दर पे आए प्रभु राम के तेरे चरणों के हम दास हैं घर पे आए प्रभु राम के हे रघुनंदना प्रभु श्री रघुनंदना रघुनंदना प्रभु श्री रघुनंदना अपनी भक्ति का वरदान दो मेरे जीवन को तुम तार दो भक्ति का वरदान दो मेरे जीवन को तुम तार दो अपनी भक्ति का वरदान दो मेरे जीवन को तुम तार दो भक्ति का वरदान दो अपने जीवन को तुम तार दो हे रघुनंदना प्रभु श्री रघुनंदना रघुनंदना प्रभु श्री रघुनंदना भर दो झोली मेरे राम जी एक आशा तुम्हें राम जी भर दो झोली मेरे राम जी एक आशा तुम्हें राम जी भर दो झोली मेरे राम जी एक आशा तुम्हें राम जी भर दो झोली मेरे राम जी एक आशा तुम्हें राम जी हे रघुनंदना प्रभु श्री रघुनंदना रघुनंदना प्रभु श्री रघुनंदना लाज रखना हमारे प्रभु दास की ये जो अरदास है लाज रखना हमारे प्रभु दास की ये जो अरदास है लाज रखना हमारे प्रभु दास की ये जो अरदास है लाज रखना हमारे प्रभु दास की ये जो अरदास है
रघुनंदना श्री रघुनंदना प्रभु श्री रघुनंदना प्रभु श्री रघुनंदना लाज रखना हमारे प्रभु दास की ये जो अरदास है। प्रेम से बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, ग्राम के सभी देवी देवताओं की जय। जय जय सीताराम की, जय जय सीताराम की, जय जय सीताराम की। आज कथा का 9वां दिवस और आज कथा का विश्राम दिवस। 9 दिवसीय श्री रामायण की कथा आप सभी ग्रामवासी सहित सभी मातृशक्ति माताएं, दूर दराज से पधारे सभी भक्त वृंद, आप सबने बहुत ही सुंदर प्रेम भाव से भगवान की 8 दिवस की कथा श्रवण किया। आज कथा 9वां दिवस की ओर, आज कथा का विश्राम। और जितना भी हम तारीफ करें उतना कम है। तारीफ इसलिए क्योंकि आप सभी ग्रामवासियों ने इतने भक्ति भाव से और प्रेम से और आनंद के साथ कथा तो बहुत करते हैं, कराते हैं, सुनते हैं, जाते हैं, मिलते हैं, लेकिन हर जगह यहाँ जैसा उत्साह आनंद देखने को नहीं मिलता जो यहाँ पर दिखा। ऐसा तो नहीं कि आप दिन भर यहीं रहते हैं, घर का भी काम निपटाते हैं, घर का भी झाड़ू पोछा, बच्चों पति के लिए भोजन। अब वो अलग बात है कि पति आजकल सब सेवा में लगे हैं, 5 वर्ष और सेवा करवा लो, जितना पति से सेवा कराना है। कल भी करें, परसों से फिर आपकी बारी शुरू। तो बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी हमारे भैया को जिन्होंने धर्म के कार्य के लिए पत्नियों का सहयोग किया, घर को भी संभाला और पूरा गांव मिलकर के इस आयोजन को आज कथा का अंतिम दिवस का स्वरूप दे रहे हैं। एक बड़ा सुंदर लाइन है, भाव है। हो सके तो आज आखिरी में हमारे संगीत टीम इनको जरूर सुनाएंगे, लेकिन एक नई लाइन में गुना देती हूँ। बड़ा प्यारा भजन है, इतने दिनों तक याद नहीं आया, उनके पास तो है ये। फूल कहाँ से लाऊं भगवन, श्रद्धा ही तुलसी दल है, और चाहो तो स्वीकार करो ये आंसू ही गंगा जल है। फूल कहाँ से ला, ये भाव हम अपने राघवेंद्र सरकार को अर्पण करते हैं। ये आंसू ही गंगा जल है, ये श्रद्धा, ये भाव ही तुलसी दल है। यदि आज श्रवण कराएं अभी तो बड़ा प्यारा भजन है, आइए श्रवण करें, फिर आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। आज श्रद्धा सुमन भाव हम अपने राघवेंद्र सरकार को अर्पण करेंगे इस भजन के माध्यम से। बड़ा प्यारा भजन है। यदि हृदय से एक एक शब्दों को समझा जाए तो ऐसा लगता है कि वास्तव में हम राघवेंद्र सरकार के समक्ष खड़े हैं और उनको अपना हृदय प्रेम भाव उनके चरणों में अर्पण कर रहे हैं।
आइए श्रवण करते हैं। और श्रवण के पूर्व क्या बोलना पड़ेगा? जय जय श्री राम। फूल कहाँ से लाऊं भगवन, श्रद्धा ही तुलसी दल है। फूल कहाँ से लाऊं भगवन, श्रद्धा ही तुलसी दल है। चाहो तो स्वीकार करो ये आंसू ही गंगा जल है। फूल कहाँ से लाऊं भगवन, श्रद्धा ही तुलसी दल है। फूल कहाँ से लाऊं भगवन, श्रद्धा ही तुलसी दल है। चाहो तो स्वीकार करो ये आंसू ही गंगा जल है। फूल कहाँ से लाऊं भगवन। जय हो। हे करुणामयी स्वामी मेरे, कैसा तेरा बहाना है। हे करुणामयी स्वामी मेरे, कैसा तेरा बहाना है। पावन और पतित का जग में नाता तुझे निभाना है। पावन और पतित का जग में नाता तुम्हें निभाना है। तन मन धन तेरा ब्रज नंदन, चरणों में सब अर्पण है। फूल कहाँ से लाऊं भगवन, श्रद्धा ही तुलसी दल है। फूल कहाँ से लाऊं भगवन। जय श्री राम। हरि बोल।
फूल कहाँ से लाऊं भगवान। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। आइए आज नवम दिवस की कथा में प्रवेश करें। कल की कथा का विश्राम हुआ था जहां पर हमने किया था हनुमान जी महाराज ने राम और सुग्रीव की मित्रता कराई थी। आइए अब चलते हैं आज की पावन पुनीत अमृतमयी कथा में। सुग्रीव को लंका का राजा घोषित कर दिया गया। किष्किंधा का राजा सुग्रीव जी महाराज को घोषित किए। किसने? मेरे राघवेंद्र सरकार ने। लंका के राजा तो अभी विभीषण जी महाराज आगे कथा में बनेंगे। राम जी आज थोड़े चिंतित हैं। चिंतित क्यों हैं? आज सुग्रीव किष्किंधा का राजा बन गया और अपने राजपाट में इतने आनंद है, अब मेरे राघवेंद्र सरकार के काम को भूल गए। मेरे राघवेंद्र सरकार का क्या काम है? अभी सीता मैया का पता लगाना है, खोज करना है। और सुग्रीव जी महाराज ने क्या किया था? महाराज मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपके कार्य को बहुत ही सुचारू ढंग से संभाल लूंगा, अर्थात मैया जानकी को आप तक पहुंचा के ही रहूंगा। लेकिन जैसे ही पद मिला, किष्किंधा का राजा बना सुग्रीव, तो आज भगवान राम के कार्य को भूल गया। भगवान राघवेंद्र सरकार भाई लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण जरा पता तो करो कि सुग्रीव आखिर कर क्या रहा है। लक्ष्मण भैया को बड़ा क्रोध आया। हनुमान जी महाराज ने सुना जाकर के सुग्रीव को कहे, सुग्रीव तूने आज राम काज को भुला दिया, पद पा करके आज इतना मद में तू चूर हो गया। आप अति शीघ्र जाइए और मेरे राघवेंद्र सरकार मेरे राम के काज को संवारिए, अर्थात सीता मैया का पता लगाइए। जैसे सुने सुग्रीव जी महाराज आकर के भगवान के चरणों में गिर गए और कहे, प्रभु मैं भूला नहीं हूँ। हाँ, थोड़ा सा राजपद पा करके थोड़ा ध्यान इधर भटक जरूर गया था, लेकिन मुझे स्मरण था, अभी भी है। और मैं आज ही के आज बानरों की मीटिंग लेता हूँ। सारे बानरों की मीटिंग कराया गया। सारे बानर आकर के एकत्रित हुए। नल, नील, अंगद, जामवन जी महाराज, सुग्रीव, सारे जितने बड़े बड़े योद्धा बानर थे आज आकर के भगवान के सभा में बैठे हैं। मीटिंग में क्या हुआ? मीटिंग में जा करके सीता को पता लगाओ। और सुग्रीव जी महाराज क्या कहे? केवल और केवल आप सभी वानरों के पास 15 दिन का समय है। कितने दिन का? 15 दिन का। यदि 15 दिन के अंदर आपने सीता जी का पता नहीं लगाया तो आप सबकी फिर मृत्यु निश्चित है। सारे वानर जो है जाने के लिए तैयार हो गए। प्रभु के राम के चरणों में स्मरण प्रणाम करते हुए सभी वानर आज मैया जानकी के पता लगाने के लिए निकले हैं। इधर हनुमान जी महाराज प्रणाम करते हैं राम जी सरकार को और कहते हैं, प्रभु हमें आज्ञा दीजिए और हम आपके कार्य को सुफल ढंग से, सुचारू ढंग से, अर्थात मैया जानकी का पता लगाकर वापस आ सके। राम जी महाराज ने हनुमान को अपनी अंगूठी दी निकाल कर कहा, यदि जानकी मिले ना तो इस अंगूठी को जरूर दिखाना। भगवान राम चाहते तो किसी भी वानर को दे सकते थे, लेकिन हनुमान जी महाराज को क्यों दिया? भक्त तो सभी हैं राम के, प्रेम तो सभी करते हैं, लेकिन हनुमान की जो बंदगी है, भक्ति है, वो शायद किसी में होगी। एक जवाबदार जो इंसान होता है ना, उसी को मुखिया चुना जाता है, जो हर कार्य को जवाबदारी पूर्वक करे, उसी को गांव मोहल्ले समाज वाले मुखिया चुनते हैं। अब मुखिया चुनते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप सब अनपढ़ हैं, बाकी लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन मुखिया के ऊपर पूरा समाज का विश्वास होता है कि यदि इनको हम सौंपेंगे तो हमारा कार्य जो है बहुत ही सुंदर ढंग से सफल होगा। जैसे कि इस गांव के पटेल, हमारे पटेल भैया
सारी जिज्ञासा महिला समिति की जितनी भी यहाँ पर मातृशक्ति माताएं हैं, पूरा महिला समूह का यदि कोई मुखिया है तो वो हमारी सुरेखा दीदी है। तो आप दोनों के लिए एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन। क्योंकि मुखिया, ऐसे देखिए, मुखिया बनना कोई साधारण बात नहीं है। कितना टेंशन होता है उनको। लोग कह देते हैं वही तो धराथन, वही तो करथन, वही सौंप देते, लेकिन कितना टेंशन रहता है मुखिया बनने का। सारी चीज की जवाबदारी। अब बाकी मन तो ऐसा सुनता थे भैया, नींदे हो जानी दीदी जानी हो भैया जानी। अब वो बेचारी का रात भर नींद नहीं पड़ती हूँ, मन नहीं सोता है। आगू जितना बैठे पूरा पूरा हरियर हरियर, लेकिन पूरा महिला समिति ने बहुत जवाबदारी का कार्य मिलता है। जबका एक मुखिया जवाबदारी के साथ कार्य ला संभालते तो अगला साथ दी तब ना मुखिया निपटा है। गांव वाला साथ दी तब तो पटेल भैया कुछ अच्छा कर सकते। तो राम जी महाराज ने आज अंगूठी चाहते तो किसी भी वानर को दे सकते थे, लेकिन हनुमान जी की अटल विश्वास है अपने मुखिया पर। सबसे बड़े तो वहां पर जामवंत जी महाराज हैं, चाहते तो उनको दे सकते थे, लेकिन नहीं। जो ईमानदारी से पूरा कार्य संभाल सके काम उसी को मिलता है, और लोग उन्हीं को चुनाव करते हैं और उसी को पूरा कार्यभार सौंप देते हैं, और वो भी अपने पूरे निष्ठा के साथ कार्य को सफल बनाते हैं, जो कि यहाँ पर आज देखने को मिल रहा है। पिछले 9 दिवस से देख रहे हैं सब कितने प्रेम भाव से अपने अपने कार्य में लगे हैं, जिनको जो सेवा मिला है। अब कहीं बानर सोचते हनुमान जी को अंगूठी दिए हम तो भगवान ने दिया नहीं तो हम तो कार्य नहीं करेंगे, तो ऐसा थोड़ी होता है। भगवान सबको समान रूप से देखते हैं, प्रेम भाव से देखते हैं, लेकिन कहा ना कि मुखिया केवल एक होता है, और 2 मुखिया हो ना तो फिर लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता है। एक है वो पूरा संभाल लेगा, और 4-4 मुखिया हो तो रोज का लड़ाई झगड़ा। इसलिए जब कोई चुनाव होता है देश विदेश में भी, तो एक मुखिया को चुना जाता है जो वास्तव में हमारे समाज को सुधार सके। तो आज आप इतना सुंदर ढंग से अपनी अपनी जवाबदारी कार्य को सुचारू ढंग से संभाल रहे हैं, और आगे भी संभालेंगे, ऐसा विश्वास है। आप सबको देख करके लगता है कि आप जो भी कार्य करेंगे उसको पूरे ईमानदारी से करेंगे, पूरे निष्ठा भाव से करेंगे, और आप सभी ग्रामवासी सबका सहयोग करेंगे। क्योंकि अगले साल यहाँ पर फिर से कथा होना है, तो पूरा गांव सहयोग करता है, वैसे आने वाले साल में भी उतने ही प्रेम भाव से। क्योंकि आपका गांव का बड़ा ही सौभाग्य है कि आपके गांव में मेरे राघवेंद्र सरकार पधारते हैं, संत समाज यहाँ पर आते हैं, तो सभी ग्रामवासियों का बड़ा ही सौभाग्य है। और इसीलिए तो कहती हूँ कि आपके गांव पर विजय का तिलक लग गया है, और उसको कभी मिटने मत देंगे। हनुमान जी महाराज को राम जी ने अंगूठी दिया, कहे हनुमान जी महाराज जाकर के इनको सीता को देना और अपनी कुशलता बताना, हमारी चिंता बिल्कुल न करे और स्वयं भी चिंतित न हो, हम बहुत जल्दी उनका पता लगा लेंगे। इधर समुद्र के किनारे पर सभी वानरों का जमावड़ा लगा है, कैसे पता करें कहाँ जाए। और राम जी कह करके भेजे हैं कि सीता को बिल्कुल भी कमजोर मत होने देना, मेरा बल उनको बताना। आगे चल करके हनुमान जी महाराज सारे वानरों के बीच में बैठे हैं, और जब सभी वानरों की मीटिंग हो रही है तो उस समुद्र के तट पर कौन बैठा है? संपाति बैठा है। संपाति कौन है? ये जटायु का भाई है। जटायु तो नहीं रहा, जटायु का भाई संपाति बैठा है अध जले पंखों को लेकर के। आज सभी वानरों को देखा तो कहने लगे आज तो विधाता ने मुझे खूब सारा भोजन दिया है, आज तो भर पेट करके भोजन करूंगा। और जैसी ही संपाति की बात अंगद जी महाराज ने सुना तो कहे वाह क्या भाई था जटायु, राम जी का कितना गोद में प्राण त्यागे हैं, अद्भुत भाई था। और जैसे ही जटायु का नाम सुना तो संपाति जी महाराज वहां पर आते हैं
और कहते हैं कि आप जटायु को कैसे जानते हैं। तो सारा वृत्तांत जो है वानरों ने आज संपाति को बताया है। संपाति ने एक बार कहा कि हम जब दोनों भाई युवा अवस्था में थे तो हमने एक बालपन में ही खेल तो करते थे, लेकिन जब युवा हुए तो मन में विचार आया कि चलो आज सूर्य तक जाते हैं। सूर्य तक कोई जा पाएगा? वो तो जाते ही जल जाएगा, इतना तेज रहता है। तो संपाति और जटायु में आज एक खेल किया है। खेल क्या किया है कि जो सूर्य तक जाएगा वो विजय कहलाएगा, वो सदैव सदैव के लिए विजय हो जाएगा, फिर उनको उनका कहना मानना पड़ेगा। जटायु जी महाराज तो आधे दूर से ही वापस आ गए, सूर्य तक नहीं पहुंच पाए। और संपाति जो है अहंकार के मद में होकर के सूर्य के पास जाना चाहा, लेकिन उसके सारे दोनों पंख जल गए। और जैसे ही पंख जले तो आकर के संपाति जी महाराज नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। एक संत को बड़ा दया आई और देखे कि संपाति का पूरा पंख जल गया है, तो उनको कहे कि पुत्र चिंता मत करो, जब भगवान राम के दूत पूरे बानर सहित मैया जानकी को खोजते हुए आएंगे, जब तुम उनका दर्शन करोगे तो तुम्हारा पंख जो है नया उग जाएगा, अर्थात ठीक हो जाएगा, तुम स्वस्थ हो जाओगे। और यही बात आज संपाति भैया पूरे वानरों को बता रहे हैं। संपाति कहते हैं, हे वानर, आप मुझे वहां ले चलो, उस नदी के पास जहां मैं अपने भाई जटायु का तिलांजलि दे सकूं, अर्थात उनके क्रियाकर्म कर सकूं। और नदी पर आकर के संपाति जी महाराज जो हैं तिलांजलि देते हैं। संपाति ने बताया कि आखिर क्योंकि गिद्धराज की नेत्र जो है बड़े तेज होते हैं, दूर दूर तक उनकी दृष्टि जाता है। तो सभी वानरों ने पूछा कि रावण आखिर हमारी जानकी मैया को लेकर कहाँ गया है। तो गिद्धराज संपाति ने बताया कि त्रिकुट पर्वत पर लंका बसी है और उसी लंका में अशोक वाटिका पर मैया जानकी बैठी है, जो बहुत विलाप कर रही है। जैसे हनुमान जी महाराज ने सुना कि मैया जानकी विलाप कर रही हैं, सारे वानरों की संख्या जो है आज भाव विभोर होकर के मैया जानकी के लिए प्रार्थना करती है। संपाति महाराज तो चले गए। इधर अब वानरों में ये तय करना है कि 400 कोस योजन ये समुद्र को पार कौन करेगा। थोड़ा थोड़ा नहीं, पूरे 400 कोस समुद्र को लांघना किसी के बस की बात नहीं है। सारे वानरों ने कहा कि हम तो अस्वस्थ हैं, कमजोर हैं, नहीं जा पाएंगे। और यदि अंगद को भेजते हैं तो अंगद तो युवराज है और युवराज का यहाँ रहना अति आवश्यक है। जामवंत जी महाराज कहे, हनुमान जी बेटा खड़े हो जाओ। हनुमान जी महाराज को जामवंत जी ने कहते हैं कि तुम्हारा अवतार तो केवल राम काज करने के लिए हुआ है। और जैसे ही राम काज सुनते हैं हनुमान जी महाराज ये चौड़ी छाती करके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, जय श्री राम। मानो आज ऐसा लगता है कि पूरा मेरा वास्तव में मेरा जीवन अब हुआ भी है। राम के काज के लिए ही हमारे हनुमान जी महाराज आज अवतरित लिए। हनुमान जी महाराज को सारे वानर कहते हैं, हनुमान जी तुम जाओगे 400 कोस समुद्र को पार करके मैया जानकी का पता लगाने। और मैया जानकी का पता लगाने कौन गए? हमारे हनुमान जी महाराज गए। एक छलांग में मैनाक पर्वत पर पहुंचे कौन? हनुमान जी महाराज। और जैसे ही मैनाक पर्वत पर पैर रखा पूरा पर्वत धंस गया। समुद्र देव कहे, मैनाक बड़ा सुंदर अवसर मिला है, थोड़ा सा विश्राम कर दे हनुमान जी महाराज को। हनुमान जी महाराज कहे, राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। मैं जब तक के राम का कार्य न कर लूं मुझे विश्राम कहाँ, मुझे चैन कहाँ, मुझे शांति नहीं। ठीक वैसा ही हाल जो आज हाल इस पूरे गांव के लोगों का है कि कैसे भी करके हमारा कार्य जो है सुंदर सफल ढंग से संपूर्ण हो जाए। वही हाल आज हमारे हनुमान जी महाराज हैं और कहते हैं कि राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। फिर भी समुद्र कहते हैं थोड़ा सा आराम कर लो। तो हनुमान जी महाराज केवल मैनाक पर्वत को स्पर्श करते हैं और स्पर्श करके वहां से चले जाते हैं। इधर जब देवताओं ने देखा कि हनुमान जी महाराज जा रहे हैं मैया जानकी का पता लगाने, तो देवता एक से एक परीक्षा ले रहे हैं हनुमान जी महाराज का।
सर्पों की माता जो है सुरसा, उनको भेजते हैं और जाकर के ये बड़ा सा मुंह खोलती है सुरसा और कहे आज तो बड़ा सुंदर भोजन मिला है, बिना खाए तुम्हें जाने नहीं दूंगी। हनुमान जी महाराज कहे खा लोगी तो जाने कैसे दोगी? एक काम करो मैया, मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगा राम का काज कार्य करके और मैया जानकी का पता लगाऊं, फिर आप मुझे खा लेना। सुरसा कहे ऐसा मैंने तो संकल्प लिया है, जब तक तुम्हें मुंह में ना ले लूं, मुंह बंद ना कर लूं, तब तक तुम्हें जाने नहीं दूंगा। वो सुरसा जो है बड़ा सा मुंह खोले फैली है। इधर से हनुमान जी महाराज भी बड़ा सा अपना शरीर कर लेते हैं। अब देखिए आधा घंटा हो गया, मैया जाने का नाम ही नहीं ले रही है। तो कहे महाराज, हनुमान जी महाराज छोटे से रूप में आए और उस सुरसा के मुख में घुसे और घुस करके वहां से बाहर आ गए। कहे मैया आपने प्रण किया था ना कि आपके मुंह में जरूर लूंगा आपको, तो वही आज सुरसा जो है हनुमान जी महाराज को अपने मुख से फिर तुरंत बाहर निकाल करके आशीर्वाद देती है कि तुम्हारा राम काज जरूर सफल होगा। वहां से निकलते हैं कि एक और राक्षसी को सामना करना पड़ता है, जो पानी से देख लेती है, ऊपर आकाश में उड़ते हुए पंछियों की छाया देख करके उनको ग्रहण करती है। हनुमान जी ने उनका भी उद्धार किया है। अब हनुमान जी महाराज कहाँ पहुंचे पता है? सुंदरकांड यहाँ से प्रारंभ होती है। हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश किए, लंका का सुंदरता देखा देखते रह गई। इतना बड़ा विशाल महल, एक राक्षस रहता है यहाँ पर। और जैसे ही द्वार पर पहुंचे महाराज हनुमान जी महाराज, क्योंकि अब बड़ा जाते तो चारों तरफ तो मायावी है, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, हनुमान जी महाराज जाएंगे कैसे? लंका के द्वार पर एक लंकिनी नाम की राक्षसी है, बड़ा विशाल शरीर है उनका, बहुत विशाल। उनके सामने यदि आप और हम खड़े हो जाएं तो मानो चींटी के ही समान दिखते, इतना विशाल राक्षसी। रावण जो है मुख्य द्वार पर उनको पहरेदार के लिए रखा है, नाम है लंकिनी। हनुमान जी महाराज ने देखा है तो जबरदस्त पहरेदारी लगी है, अब कैसे करे? तो महाराज हनुमान जी महाराज एक छोटे से मच्छर के समान अपने आप को बनाते हैं और दरवाजे के जो छोटा सा नीचे में छेद रहता है उसमें घुसने का प्रयास करते हैं, लेकिन लंकिनी की नजर तो पड़ जाती है। ऐ मशक समान कहे, ऐ मच्छर छोटा सा वानर, तू आज लंका में प्रवेश कर रहा है, यही रुक तुझे अभी बताती हूँ। और जैसे ही उस लंकिनी ने उन हनुमान जी महाराज को ललकारा है तो कहते हैं संतजन, हनुमान ने भी उनसे कई गुना बड़ा अपना विशाल रूप बनाया और विशाल रूप बनाकर उस लंकिनी को उसकी ठुड्डी पर ये मुक्का मारा। और जैसे ही मुक्का मारा रक्त बहने लगी, थरथराने लगी और वहीं पर मूर्छित अवस्था में वो लंकिनी गिर जाती है। थोड़ी देर बाद होश आता है तो लंकिनी कहते हैं, आप रामदूत हनुमान जी हो क्या? बोले हाँ, धन्य हो प्रभु, मुझे एक ब्रह्मा जी ने बताया था, जब रावण कुंभकर्ण विभीषण जब तप करके आ रहे थे तो ब्रह्मा जी ने मुझे बताया था कि जिस दिन कोई बानर के मारने से तुझे पीड़ा हो, तू व्याकुल हो जाए, तो समझ लेना लंका का विनाश का समय आ गया है, लंका का विनाश का समय आ गया है। और आज यही हुआ, उस लंकनी को जब मुठका मारी उनके मुख से रक्त निकलने लगे। यहाँ पर भगवान हनुमान जी महाराज ने उनका भी उद्धार किया है। चारों तरफ सुंदर महल ही महल देखे, चारों तरफ खोजे हनुमान जी महाराज, कहीं जानकी मैया दिखे ही नहीं। लेकिन एक स्थान ऐसा दिखा जहां पर विभीषण जी महाराज का मंदिर था, महल था, जहां पर केवल क्या चल रहा है? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। प्रातः भोर से ही वहां केवल एक ही नाम गूंजता है, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। सुंदर मंदिर देखे हनुमान जी महाराज कहे, ये राक्षसों की नगरी में राम नाम लेने वाला कौन है, कहां से आ गया? और कहते हैं हनुमान जी महाराज ब्राह्मण के स्वरूप में वहां पर गए हैं। आइए सुंदर भजन का आनंद लें, फिर आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। प्रेम से बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। जैसे ही हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करते हैं, बहुत ही सुंदर मंदिर देखते हैं, तो उनके मन में
ये बात आती है तो लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। आइए भजन के भाव में सुनते हैं। यहाँ पर कौन है मेरे रघुवर जी का, दास यहाँ पर कौन है मेरे रघुवर जी का। लंका में आए हैं मंदिर को पाए हैं, साधु के जैसा कभी वेश बनाए हैं, दास यहाँ पर कौन है मेरे रघुवर जी का, दास यहाँ पर कौन है मेरे रघुवर जी का।
श्री सिया रामचंद्र की जय। जय। हनुमत लाल की जय हो। जय जय श्री राम। जय श्री राम। हनुमान जी महाराज एक ब्राह्मण का स्वरूप लेकर के आए हैं और जैसे ही ब्राह्मण स्वरूप देखे विभीषण जी महाराज तो आकर के सादर प्रणाम करते हैं और कहते हैं हे भगवान, कहीं आप नारायण तो नहीं हैं या नारायण के द्वारा भेजे हुए कोई दूत तो नहीं है, अर्थात आप स्वयं हनुमान जी तो नहीं हैं। और जैसे ही ऐसे सुने तो हनुमान जी महाराज अपने असली रूप में आ जाते हैं। विभीषण जी महाराज कहते हैं क्या मुझे कभी राम की भक्ति मिलेगी? मैं तो यहाँ पर उस जीभ के बीच में फंसे हुए दांत के बराबर हूँ जो न तो निकल सकता हूँ यहाँ से न अपने भगवान की भक्ति पा सकता हूँ। क्या मुझ पर राम कभी कृपा करेंगे? हनुमान जी महाराज कहते हैं कि हे महाराज, जो भी मेरे राम के शरण में जाता है वो इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, उस सर्वस्व ही उनको अपना करके परम धाम प्रदान करते हैं। हनुमान जी महाराज पूछते हैं कि मैया जानकी कहाँ पर है? मैंने सारा महल छान लिया लेकिन मैया जानकी का कहीं पता नहीं। तब इधर विभीषण जी महाराज बताते हैं कि मैया जानकी अशोक वाटिका पर है और कैसे कैसे किससे कहाँ पर बचते हुए जाना है वो सब मार्ग बताया हमारे विभीषण जी महाराज। विभीषण जी महाराज के बताए अनुसार आज हनुमान जी महाराज खोजते खोजते उस अशोक वाटिका पर पहुंचे हैं। आज अशोक वाटिका में सुंदर वृक्ष के ऊपर हनुमान जी महाराज चढ़ जाते हैं और देख रहे हैं मैया जानकी के ऊपर जब नजर गई तो मैया जानकी सूख गई है, पूरा शरीर पतला हो गया है, उनकी बाल जो है जटाएं आ गई हैं और दिन भर श्री राम का नारा लगाते हुए मैया जानकी दिन भर आंसू बहा रही है। उसी समय रावण जो है सज धज करके अपनी पूरी सेनाओं के साथ आकर के मैया जानकी को भड़काने लगे। क्या भड़काने लगे? ए जानकी, यदि तूने 1 माह तक मेरा कहना नहीं माना तो मैं तेरा गला भी उखाड़ कर फेंक सकता हूँ। अरे मैं मंदोदरी को तेरी दासी बना दूंगा, बस तू एक बार तो हाँ कर। मैया जानकी कहे अरे दुष्ट, अरे दशशीष, क्या जुगनू का प्रकाश कभी सूर्य के प्रकाश को रोक सकता है? एक छोटा सा जुगनू, तू तो एक छोटा सा जुगनू के समान है जो प्रकाश सूर्य के प्रकाश को रोकने चला है। सूर्य कौन? मेरे राघवेंद्र सरकार है। तो उनको अपने सामने बड़ा दिखाने लगा है, अपने आप को इतना मद हो गया है। और मैया जानकी जब रावण से बात करती है ना तो एक तिनके को आड़ में रखती है, तब वो बात करती है। ऐसा क्यों करती है? एक बार जब नई नई विवाह होकर के आई थी मैया जानकी और सबको भोजन परोस रही थी, राजा दशरथ को भोजन परोस रही थी, तो कहते हैं एक खाने की वस्तु पर मक्खी पड़ने वाला था। मक्खी तो बैठ नहीं पाई, मक्खी खीर को छोड़ करके जमीन पर बैठी और एक टकी लगा करके मैया जानकी ने उस मक्खी को देखा तो संत लोग कहते हैं मक्खी वहीं पर जल करके भस्म हो गई। ये दृश्य वहां पर सब लोग थे लेकिन केवल दृष्टि कहाँ किसके पड़ी? राजा दशरथ ने ही ये दृष्टि देखी। मैया जानकी का ये जो लीला थी उसको केवल राजा दशरथ ने देखा और राजा दशरथ ने देखा जब सीता किसी को सीधे नजर से देख ले तो जल करके भस्म हो सकता है। मानो इशारा कर रही थी भोजन में मत पड़ना, भोजन अपवित्र हो जाएगा। तो राजा दशरथ ने बड़ा सुंदर सीख देते हुए मैया जानकी को कहे कि जानकी, तुम सीधे सीधे दृष्टि से कभी किसी को मत देखना और केवल अपने समक्ष कोई भी किसी से बात करना रहेगा, दुष्टों की बात करे तो एक तिनका आड़ में रख करके बात करना। और वही मैया जानकी आज रावण को देखती है तो एक तिनके उठा करके ऐसे आड़ लेकर के उनसे बात करती है। क्यों? क्योंकि इनको मारने का कार्य तो मेरा स्वामी करेगा। यदि मेरे देखने से जल जाएगा तो उनका जो सपना है इस दुष्ट का संहार करना वो अधूरा रह जाएगा। रावण इतना व्याकुल हो करके जानकी को धमका रहा है, डरा रहा है। इधर मैया जानकी 1 मिनट के लिए भी श्री राम का नाम नहीं छोड़ रही है। तू मेरे राम का बल नहीं जानता दुष्ट, एक बार एक ही बाण में तेरा पूरा सर्वनाश हो जाएगा। इधर रावण अपना बल बता रहा है, मेरा बल नहीं जानती हो क्या? तो मैया जानकी कहे तू वही जुगनू की भांति है रे दुष्ट, और मेरा राम तो रघुकुल शिरोमणि सूर्य के समान है। तुझे देखते ही उनसे पास जाते तो तू ऐसे ही जल करके भस्म हो जाएगा।
मारे क्रोध के रावण ने तलवार ही उठाया था तो मंदोदरी ने रोक लिया। किसी अबला स्त्री पर प्रहार करना ये आपको शोभा नहीं देता सरकार। वहां पर मंदोदरी मैया जो है रावण को लेकर के भीतर चली जाती है। आज मैया जानकी बड़े ही व्याकुल हो रही है। वहीं पर एक और राक्षसी रहती है। कौन है? विभीषण की सुपुत्री है त्रिजटा। त्रिजटा आकर के सभी राक्षसियों को कहती है, एक काम करना, आज मैंने एक बड़ा सुंदर सपना देखा है। क्योंकि राम के चरणों में प्रीति रखने वाली है। कौन? त्रिजटा। त्रिजटा सभी राक्षसियों को बुला करके कहती है, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, आज मैंने एक सुंदर सपना देखा है। सभी राक्षसियों को निकट बुला करके मैया जानकी के समक्ष कहती है त्रिजटा, हम तो राम के भक्त हैं और आज सच सच बताऊं, प्रातः भोर में मैंने एक सुंदर सपना देखा है। क्या सपना देखा है? कि एक बानर आया है और बानर आकर के पूरे लंका में आग लगा दिया है। और इधर एक सपना मैंने और देखा है कि रावण जो है दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, गधे पे बैठ के जा रहा है, आगे पीछे बड़े बड़े भैंसे यमराजपुरी के जाते देखा है मैंने। त्रिजटा का सपना ये सच ही था। मैया जानकी कहे, हे माँ त्रिजटा, मेरी पर एक ऐसी कृपा कर दो, मुझे कहीं से थोड़ा विष ला करके दे दो, कोई जहर दे दो, उसको पी करके मैं अपनी मृत्यु को स्वीकार कर लूं। लेकिन ये दुष्ट का जब यहाँ पर आते हैं न मैया तो बहुत पीड़ा होती है। त्रिजटा आज मैया जानकी को बार बार समझाती है, पुत्री धीरज धरो, थोड़ा सा धीरज धरो, क्योंकि सबर का फल मीठा ही होता है। वो दिन दूर नहीं जो मेरा मन कहता है, जो मैंने स्वप्न देखा है वो बहुत जल्दी ही पूरा होगा। ऐसी समझा करके सारी राक्षसियों को कहे त्रिजटा मैया कि आज से मैया जानकी को कोई परेशान नहीं करना, सब उनकी अच्छे से देख रेख करना, क्योंकि ये लंका बहुत जल्दी नष्ट होने वाला है। सारी राक्षसियां अपने अपने स्थान पर चली जाती हैं। इधर से हनुमान जी महाराज वही अशोक के वृक्ष में बैठे हैं और मैया जानकी का दुख करके आज उनके आंखों से भी आंसू निकल रहे हैं। हनुमान जी महाराज ने वही राम का दिया हुआ अंगूठी जो है मैया जानकी के आंचल में फेंकते हैं और मैया आंचल के जब देखती है कि अंगूठी है, और तो ये वही अंगूठी है जो राम जी के हाथों में शोभा पाती है। आज उस अंगूठी को देख करके मैया जानकी इतने भाव विभोर, इतना व्याकुल होकर के रोने लगी, हे श्री रामी क्या लीला है, क्या ये अंगूठी भी कोई माया है, क्या किसी माया भी नहीं मुझ पर फेंका है। तभी वहां से छोटा सा स्वरूप लेकर के हनुमान जी महाराज मैया जानकी के समक्ष प्रकट होते हैं। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की। और जब हनुमान जी महाराज मैया जानकी के समक्ष आती है तो सारा गुणगान राम का करते हैं हनुमान जी महाराज। सारा वृत्तांत मैया जानकी को श्रवण कराते हैं। मैया मैं उन्हीं का दूत हूँ। मैया को एक मिनट के लिए विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि लंका में बेचारी जब से आई है चारों तरफ माया ने घेर रखा है, चारों तरफ विशाल विशाल राक्षसियां जो है मैया जानकी इतनी कोमल है आकर के डराती है। मैया जानकी इतनी कोमल है, बार बार बेचारी डर जाती है, कभी कभी तो बेहोश भी हो जाती है। लेकिन एक आशा मेरे राम का ऐसा दीपक है जो आज इस कदर जला करके रखी है कि वो कभी बुझने नहीं देता, वो कभी बुझने नहीं देता, वो कभी बुझने नहीं देता। एक राम नाम का आशा इस तरह जला करके रखी। आप सब भी आशा एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे। आशा एक राम जी से। अच्छा, जो व्यक्ति भगवान पर विश्वास करता है ना, उसको सच्ची बताऊं किसी से नहीं डरता दुनिया में, किसी से नहीं डरता, केवल एक से डरता है, वो है मेरे राघवेंद्र सरकार से। क्या जो भी आपके इष्ट हैं। क्यों नहीं डरता? क्योंकि सारा जीवन तो उनको सौंप करके बैठा है। मेरा काम है मैं अच्छे कर्म करूं और कर्म का परिणाम आप अच्छा दोगे कि बुरा दोगे सरकार, ये तो आपके ऊपर है। बस मैं मेरा कर्म को अच्छा सुधार लूं, मेरा कर्म सुंदर हो जाए, फिर मुझे किसी बात की चिंता नहीं, न जमाने की, न दुनिया की, न इस संसार का। डर केवल मुझे मेरे राम का है। मैं अपने कर्म को सुधार लूं तो आज मैं राम जी से भी नहीं डरूंगी। क्यों? क्योंकि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं कि मुझे भगवान से भी डरना पड़े, मुझे भगवान से भी डरना पड़े, मुझे भगवान से भी डरना पड़े। कर्म सुंदर होगा तो हमें भगवान से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। अरे वो तो तेरा कर्म का फल जो है तेरे मांगे बिना ही तुझे ऐसे दे देंगे।
वही राम नाम का दीपक आज मैया जानकी जला करके रखी है। हनुमान जी महाराज आकर के पूरे भगवान राम का गुणगान करते हैं और मैया जानकी को कहती है, हे माँ जानकी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। अरे मैं तो चाहूँ तो आपको तुरंत यहाँ से ले जा सकता हूँ, एक चुटकी बजाऊंगा आप वहाँ अयोध्या में होंगी या मेरे राघवेंद्र सरकार के पास होंगी। लेकिन मैया मजबूरी है। क्यों? क्योंकि रावण की मृत्यु तो मेरे राघवेंद्र सरकार के हाथों लिखी है। यदि मैं मार दूं तो मेरा सरकार का नियम टूट जाएगा। उनका जो लिखा है कि राम के हाथों उनकी मृत्यु होनी है, फिर लोग कहेंगे राम ने मारने के लिए आया था, मार तो उनका दूत हनुमान गया। इसलिए मैया मेरी मजबूरी है और इस मजबूरी को आप समझने का प्रयास कीजिए। मैं चुटकी बजा के आपको यहाँ से ले जा सकता हूँ, लेकिन धीरज धरिए मैया, दुष्ट का संहार होगा। आप फिर से मेरे राघवेंद्र सरकार के बगल पर विराजमान होंगी। ऐसा समझा करके हनुमान जी महाराज मानो आज माँ जानकी को धीरज दे रहे हैं। मैया जानकी के मन हृदय में आज बड़ा शांति का अनुभव हो रहा है। चलो कोई तो ऐसा है जो मेरे मन के दीपक को फिर से जला दिया है। हनुमान जी महाराज कहे, मैया बड़ी जोरों की भूख लगी है, क्या यहाँ आसपास कुछ फल फूल है? मैया जानकी कहे, पुत्र फल फूल तो अद्भुत हैं, एक एक से फल फूल है, कभी देखे नहीं होंगे ऐसे फल फूल हैं, लेकिन चारों तरफ इतना पहरादारी है, इतना पहरादारी है कि थोड़ा सा भी आवाज आए ना तो पूरे राक्षस यहाँ पर घेर कर तुम्हें मार देंगे। हनुमान जी महाराज कहे, आपने मेरा प्रताप ही कहाँ जाना है मैया? कैसा प्रताप बता तो। और कहते हैं संत जन, हनुमान जी महाराज ने आज मैया जानकी को अपना विशाल विराट रूप दिखाया है। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। अपना विराट रूप दिखाया है। हनुमान जी महाराज कहे, मैया और ऊपर जाऊं थोड़ा सा? अरे नीचे आजा, कहो तो और ऊपर जा सकता हूँ, अभी विशाल रूप दिखा सकता हूँ। मैया जानकी कहे, अरे बस पूरा लंका के ऊपर चला जाएगा तो रावण सोए सोए देख लेगा, बेटा जल्दी आ जा। इधर मैया जानकी बोले, आजा आजा जल्दी से आजा, रावण की दृष्टि पड़ी तो फिर तेरा खेल खत्म हो जाएगा। हनुमान जी महाराज कहे, कुछ नहीं कर पाएगा मैया, रावण को तो मैं ऐसे ही मार सकता हूँ, लेकिन यही बात है राम जी मारेंगे। अरे तू वो बात में बताना, पहले छोटा तो हो, छोटा तो हो, इतना छोटा। फिर से हनुमान जी महाराज हो गए। मैया जानकी गोद में बिठा करके आज हनुमान जी महाराज को प्रेम पूर्वक कहती है, मैं धन्य हो गया पुत्र, तुम्हें अपना पुत्र स्वरूप देख करके। जाओ भर पेट खा करके आना, लेकिन बेटा सावधानी से जाना, राक्षसों की पूरी टोली घूम रही है। हनुमान जी महाराज कहे, इन्हीं को तो मारने आया हूँ भैया आज। हनुमान जी महाराज रावण के सुंदर विशाल बगीचे में गए हैं, जहाँ नाना प्रकार के फल फूल और ऐसे ऐसे फल लगे हैं वहां पर कि जिनका कोई नाम न जाने। ऐसा ऐसा अद्भुत फल की वहां पर रोपण किया गया है। अब हनुमान जी महाराज बड़े बड़े पेड़ को ऐसे उखाड़ रहे हैं, जब हम धनिया पत्ती उखाड़ते हैं वैसे यो विशाल विशाल वृक्षों को लदे हैं फलों से। भाई जिनके पास ताकत होगा वही ना करेगा। हम इलेक्ट्रिक फल भी तोड़ना रही तो कुछ पथरा लग खोजबो, डंडा लग खोजबो, लेकिन हनुमान जी महाराज आज पूरे विशाल विशाल वृक्षों को ऐसे उखाड़ रहे, मानो छोटा सा एक पत्ता हो, डली हो, कली हो, ऐसे उखाड़ रहे हैं। पूरा एक खाते हैं, पूरे बाग को उजाड़ दिए। कहने का अर्थ ये है कि दुष्ट रावण इतना सुंदर सुंदर फल खा करके भी तेरी बुद्धि आज पवित्र कैसे नहीं हो रही? तेरी बुद्धि यदि पवित्र नहीं है तो इन सारे फल को भी मैं यहाँ रहने नहीं दूंगा। इसलिए हनुमान जी महाराज सारे फूल पत्ते वृक्ष पौधों और फलों के वृक्षों को आज उखाड़ उखाड़ करके फेंक रहे हैं। जैसे ही राक्षसों ने देखा कि कोई बानर घुस आया है, वो हाहाकार मच गया, सारे बानर आकर के हनुमान जी महाराज को मारने लगे। इधर रावण को पता चला कि कोई बानर पूरा बाग उजाड़ रहा है, तो अक्षय कुमार को भेजते हैं। अक्षय कुमार को जैसे हनुमान जी आते देखते हैं, एक हाथ में पकड़ करके ऐसे गोल गोल घुमा करके उनकी मृत्यु जो है तुरंत मेरे भगवान के परम धाम में चले जाते हैं। जिसको हनुमान जी मारे उनकी मृत्यु का पद कहाँ मिलेगा? वैकुंठ धाम में जाएगा। और अक्षय कुमार मारा गया। इधर रावण को जब पता चला कि मेरे पुत्र को मार दिए, तो कहते हैं मेघनाथ भी आए। सारे बड़े बड़े योद्धा जो राक्षस से सब मारने आए आज मेरे हनुमान जी महाराज को, लेकिन सबको खदेड़ दिया। और कहते हैं कि मेघनाथ ने वहीं पर ब्रह्मास्त्र चलाया, नाग पास से बांधने का प्रयास किया। और जैसे ब्रह्मास्त्र को देखे हनुमान जी महाराज
तो ब्रह्मा का अपमान करना यहाँ पर शोभा नहीं देगा। इसलिए आज हनुमान जी महाराज जो हैं ब्रह्मास्त्र को प्रणाम करते हुए उस नागपाश में बन जाते हैं। और नागपाश में बनते हनुमान जी महाराज को आज रावण की सभा में ले जाया गया। अरे दुष्ट कौन है तू, क्यों सारे बागों को उजाड़ा है? हनुमान जी महाराज कहे पूरा बाग उजाड़ दो, मेरा बस करे न रावण तो मैं तुझे अभी चुटकी में उड़ा दूं, लेकिन व्यवस्था है, तू तो मेरे राघवेंद्र सरकार के हाथ में ही मारा जाएगा। इधर नाना प्रकार के राक्षस कहे इस बानर को जान सहित मार दो, इसके प्राण हर लो हर लो हर लो, चारों तरफ लंका में यही शोर है, जितना जल्दी हो सके इस बानर को मार दो, इस बानर को मार दो। इधर से विभीषण जी महाराज पहुंचे, पता है ये तो हनुमान जी है, राम जी के दूत हैं। इधर से विभीषण जी महाराज क्या कहते हैं, बानरों को पूंछ बड़ी प्यारी होती है, एक काम करते हैं इनके पूंछ में आग लगा दो ना, इनके जो क्या मालिक है राम, वो तत्काल यहाँ पर आ जाएंगे, जरा देखें तो वो मालिक कैसा है। इधर हनुमान जी महाराज मुस्कुरा रहे हैं, लगता है इसकी बुद्धि सरस्वती ने फेर दी, मेरे राघव का दर्शन करने का बड़ा सुंदर बहाना ढूंढा है, वाह प्यारे। विभीषण जी कहे जितने लंका में कपड़ा है ना, सबको घी तेल में डुबा करके इनकी पूंछ में आग लगा दो, तो इनके खोजते खोजते मालिक जी यहाँ पर जरूर आएंगे, फिर उनको पकड़ के सबको मार देंगे। रावण को लगा बड़ा सुंदर बता रहा है, ऐसी करेंगे। पूरा लंका का कपड़ा तेल में डुबाया गया और कहते हैं संत जन पूरा लंका का कपड़ा छोटा पड़ गया आज उस पूंछ में लपेटते लपेटते। इतना विशाल पूंछ कर लिए मेरे हनुमान जी महाराज ने। सारे राक्षस राक्षसियां आज इतने प्रसन्न हैं, लेकिन कुछ राक्षसी जो है आज डर भी रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक बानर बेधड़क से आज लंका में प्रवेश कर जाता है, लंकिनी का प्रहार करके उनके प्राणांत कर देता है, सारे बाग को जो उजाड़ दे वो कोई साधारण नहीं है। जो राम का भक्त है तो कुछ राक्षसियां कहती हैं इनको छोड़ देना चाहिए, नहीं तो आज जो अपमान एक संत का हो रहा है, तो संत का अपमान जहाँ होता है कहते हैं वो नगर कभी बच नहीं सकता, वो पूरा नगर जल जाता है। और यही हुआ, हमारे हनुमान जी महाराज के पूंछ में इतना भयंकर आग लगाया। और कहते हैं कि हनुमान जी महाराज विशाल रूप नहीं, छोटे से बन गए, पूंछ को तो बड़ा कर लिए, छोटे से बन करके इस टीले से उस टीले, इस टीले से उस टीले, कूद कूद करके चारों तरफ लंका धू धू करके जलने लगी है। सब राक्षसी भागने लगी, पूरा भगदड़ मच गया है, बचाओ बचाओ बचाओ। और हनुमान जी महाराज एक बार जब टहकार करके बोलते हैं ना, तो माने जो राक्षसिया गर्भ थी तो कहते हैं कि उनके गर्भ से बच्चे भी नीचे गिर जा रहे हैं। इतना विशाल आज हनुमान जी महाराज हाहाकार मचाते हुए इतने क्रोध में हैं, सारे लंका को आग लगा दिए, हाहाकार मच गया। इधर रावण भयभीत हो गया। मैया मंदोदरी समझाती है कि नाथ मैं अभी भी बोल रही हूँ, जानकी को राम को सौंप दीजिए, नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश का समय आता है तो कोई अच्छा भी बोलता है ना, तो उनकी बात हमें अच्छा नहीं लगता। हनुमान जी महाराज सारे लंका को आग लगाए और जाकर के अपना स्वयं समुद्र में कूद गए, पूंछ बुझा लिए। सारा लंका आज धू धू करके जलने लगा। और जब लंका को जला तो मैया जानकी के पास फिर से गए हनुमान जी महाराज और कहे मैया सारा लंका जला डाला। इधर मैया बड़ी प्रसन्न हुई और कहे हे हनुमान पुत्र जा करके मेरे राघवेंद्र को कहना कि यदि 1 माह तक यदि नहीं आए तो मुझे मृत्यु निश्चित है। और कहते हैं मैया जानकी जो है अपने चूड़ामणि को निकाल करके हनुमान जी महाराज को देते हैं और कहते हैं कि राम को जितना जल्दी हो सके भेजना पुत्र, नहीं तो मेरी मृत्यु निश्चित है। केवल 1 माह का समय है हमारे पास। हनुमान जी महाराज पूरा लंका को जला करके मैया जानकी का चूड़ामणि लेकर के आज वहां आते हैं जहां सारे वानर उनकी प्रतीक्षा में है। और जैसे ही आकाश मार्ग से सारे वानर देखते हैं वो जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करते हैं, जय श्री राम जय श्री राम। क्यों? क्योंकि हनुमान सही सलामत आ गया, मतलब मैया जानकी का पता लगा लिया।
सारे वानर आज इतना प्रसन्न है। सारा लंका का हाल आज मेरे हनुमान जी महाराज ने वानरों को बताया और बिना देरी किए आज सारे वानर हनुमान जी सहित वहां गए। कहाँ? जहां मेरे राघवेंद्र सरकार बैठे। राम जी ने हनुमान जी को आते देखा, हृदय से लगा लिया और कुछ सीता का खबर बताओ हनुमान जी महाराज। हनुमान जी कहे, प्रभु मैया जानकी दुबला गई है, सूख गई है, बाल जो है जटाएं बन गई है और केवल श्री राम नाम का स्मरण करती है। और कहे हैं महाराज, यदि 1 माह तक आपने उनको नहीं छुड़ाया तो उनकी मृत्यु निश्चित है। हनुमान जी महाराज ने सीता जी के द्वारा दिया गया चूड़ामणि भगवान राम को अर्पण करते हैं। और जैसे चूड़ामणि मेरे राघवेंद्र सरकार देखते हैं तो बार बार विलाप करते हैं, हे जानकी तुम कितनी तकलीफ में हो, कष्ट हो, धीरज धरो जानकी, बहुत जल्दी मैं उस दुष्ट का संहार करूं। राम नाम का आसरा लेकर के आज हनुमान जी महाराज पूरे लंका को जलाया आए। किनका नाम लेकर के? राम जी का नाम लेकर के। इतनी शक्ति है मेरे राघवेंद्र सरकार के नाम में। आइए एक बड़ा सुंदर भजन श्रवण करते हैं, फिर आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। क्या बोलना पड़ेगा? जय हो तुम्हारी जी बजरंग बली, लेके शिव रूप आना गजब हो गया। त्रेता युग में थे तुम, आए द्वापर में भी, तेरा कल युग में आना गजब हो गया। जय हो तुम्हारी जी बजरंग बली। कौन कौन बजरंग बली महाराज को मानते हैं? जरा दोनों हाथ उठा लीजिए, और जो मानते हैं वो ताली की सेवा करते हैं, सभी गाएंगे। जय हो तुम्हारी जी बजरंग बली, जय हो तुम्हारी जी बजरंग बली, लेके शिव रूप आना गजब हो गया। बजरंग बली, लेके शिव रूप आना गजब हो गया। त्रेता युग में थे तुम, आए द्वापर में भी, त्रेता युग में थे तुम, आए द्वापर में भी, ओ तेरा कल युग में आना गजब हो गया। जय हो तुम्हारी बजरंग बली, लेके शिव रूप आना गजब हो गया। जय हो तुम्हारी बजरंग बली। बचपन की कहानी निराली बड़ी, जब लगी भूख बजरंग मचलने लगे, जब लगी भूख बजरंग मचलने लगे। बचपन की कहानी निराली बड़ी, जब लगी भूख बजरंग मचलने लगे, जब लगी भूख बजरंग मचलने लगे। फल समझ कर उड़े आप आकाश में, फल समझ कर उड़े आप आकाश में, वो तेरा सूरज उगाना गजब हो गया। जय हो तुम्हारी बजरंग बली, लेके शिव रूप आना गजब हो गया। जय हो तुम्हारी बजरंग बली।
उदय लंका में जब मच गई खलबली, मारे चुन चुन के असुरों को बजरंग बली, मारे चुन चुन के असुरों को बजरंग बली। उदय लंका में जब मच गई खलबली, मारे चुन चुन के असुरों को बजरंग बली, मारे चुन चुन के असुरों को बजरंग बली। मार डाले अक्षय को भटक कर वही, मार डाले अक्षय को भटक कर वही, तेरा लंका जलाना गजब हो गया। जय हो तुम्हारी भी बजरंग बली, जय हो तुम्हारी भी बजरंग बली। लेके शिव रूप आना गजब हो गया। जय हो तुम्हारी भी बजरंग बली। शक्ति लगी जो लखन लाल को, राम जी देख रोए लखन लाल को, राम जी देख रोए लखन लाल को। आगे शक्ति लगी जब लखन लाल को, राम जी देख रोए लखन लाल को, राम जी देख रोए लखन लाल को। लेके संजीवनी बूटी पवन वेग से, लेके संजीवन बूटी पवन वेग से, पूरा पर्वत उठाना गजब हो गया। जय हो तुम्हारी भी बजरंग बली, लेके शिव रूप आना गजब हो गया। त्रेता युग में थे तुम, द्वापर में भी, त्रेता युग में थे तुम, आए द्वापर में भी, तेरा कलयुग में आना गजब हो गया। जय हो तुम्हारी भी बजरंग बली, जय हो तुम्हारी भी बजरंग बली, जय हो तुम्हारी भी बजरंग बली। प्रेम से बोले बजरंग बली महाराज की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। और इधर हनुमान जी महाराज ने बताया, मैया जानकी कहती हैं कि 1 माह के भीतर यदि आप लेने नहीं आओगे तो मेरी मृत्यु निश्चित होगी। राम जी महाराज सभी को कहे कि अब रावण वध की तैयारी करो। किनके वध का? रावण वध की तैयारी करो। इधर रावण और मंदोदरी का संवाद सुनिए। रावण के समक्ष मैया मंदोदरी खड़ी है। इधर से विभीषण जी महाराज आते हैं, रावण को कहते हैं कि भैया ये राम जी से बैर करना छोड़ दीजिए, क्योंकि राम जी से जिसने भी बैर किया है वो उनके परम धाम पर ही पड़ा है। इधर रावण कहे यही तो मैं चाह रहा हूँ, लेकिन जब तक कि ऐसा बैर न पालूं, ऐसा बैर न पालूं, तो फिर मैं राम जी के हाथों मृत्यु कैसे होगी। विभीषण आकर के बार बार समझा रहे हैं, मैया जानकी को राम जी को सौंप दीजिए, और किसी की पत्नी को हर के लाना ये शोभा की बात नहीं है भैया, आप तो सब जानते हैं। इधर मंदोदरी भी समझा रही है कि नाथ जितना जल्दी हो सके, अरे एक छोटा सा बानर जो पूरे लंका को जला सकता है, तो सोचो उनका मालिक क्या कर सकता है, कितना पावरफुल है उनके पास, कितना पावरफुल होगा। लेकिन वही रावण हट पे अड़ा है, लड़ूंगा और इस कदर लड़ूंगा, और मन ही मन कहे उनके ही हाथों मरूंगा। मृत्यु पाने के लिए तो लड़ना तो पड़ेगा ना। और प्रेम से कभी सौंप दो सीता मैया को, तो क्या वो राम जी मुझे मारेंगे? क्या जो 3 जन्मों का राक्षसी का मैंने श्राप पाया है, क्या वो पूरा होगा? इसलिए रावण कहते हैं इतना सताऊंगा, इतना व्याकुल कर दूंगा उस नारायण को, और इतने व्याकुल होकर के जब मेरे प्राण हरेंगे तब मेरा ये जो दूसरा रूप है, ये जन्म है जो राक्षसी का, फिर वो परम धाम पहुंचा देगा मुझे।
विभीषण इतना नाना प्रकार के आज रावण को समझाने लगे, भैया छोड़ दो, ये पाप है, ये पाप है, पाप के भागी मत बनो। रावण ने आज विभीषण को ये लात मारी और कहे, दुष्ट खाता मेरा है लेकिन गुण राम का गाता है, निकल जा मेरे लंका नगरी से। और अपने छोटे भाई विभीषण को लात मार के वहां से निकाल देते हैं। इधर भगवान शंकर कहते हैं कि देवी, जो भी व्यक्ति संत महात्माओं का अपमान करता है, जो राम नाम का संकीर्तन करता है, यदि उनको कोई दुख कष्ट देता है तो फिर उनका सर्वनाश को कोई होने से रोक नहीं सकता। इधर विभीषण जी महाराज अब आकाश मार्ग से उड़ते हुए कहाँ जा रहे हैं? राम के शरण में हैं। क्यों? जब दुनिया छोड़ दे तो एक आसरा मेरे राघवेंद्र सरकार का। और हमारी आपकी भी आदत है, जब दुख आता है तो जे मेरे भगवान रही हो हिच में जा करके हाथ जोड़ करके, और जैसे अच्छा रही तो भगवान तिरछा नजर नहीं देखा। लेकिन हमारे विभीषण जी महाराज ऐसे नहीं है, वो दुख में भी सुमरते हैं, सुख में भी सुमरते हैं। और यही राम का चरित्र बताता है कि सुख में भी राम को मत भूलो और दुख में भी राम को मत भूलो, कर्म अच्छे करते रहो। सुख और दुख तो राम की भी आपको देने की आवश्यकता नहीं, आपके कर्म सुंदर है तो जीवन को आप ही सुधार सकते हैं, बस कृपा चाहिए मेरे राघव सरकार की। और जैसे आकाश मार्ग से विभीषण को आते देखे सुग्रीव जी महाराज राम जी से जाकर क्या कहे, रावण का भाई आ रहा है। राम जी को अच्छा नहीं लगा। क्यों अच्छा नहीं लगा? रावण के भाई आ रहा है, जबकि सुग्रीव को भी पता है कि विभीषण कितना परम स्नेही, राम को मानने वाला अर्थात ईश्वर में अपना अटूट विश्वास रखने वाला है। सुग्रीव, ऐसी बात बोल करके तुमने अच्छा नहीं किया। किसी भी संत का नाम लो तो बड़े सम्मान पूर्वक लो। सुग्रीव ने हाथ जोड़ करके राम जी सरकार से कहे, प्रभु मैं तो ये सोच के कह रहा हूँ कि उस नीच कुल में रहता है विभीषण, जिनका पूरा खानदान ऐसा है, तो क्या उस कीचड़ से निकले हुए क्या ही कभी कमल बन सकता है? राम जी महाराज कहे, आप ही जवाब दे रहे हो और आप ही पूछ रहे हो। भाई कमल तो कीचड़ में ही खिलता है ना, कमल कीचड़ में ही खिलता है, तो वो लंका क्या है? कीचड़ है। वहां के कमल कौन है? विभीषण जी महाराज है। उनके ऊपर तो एक कीचड़ का भी दाग नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको आसरा सिर्फ मेरा है। और अपने द्वार पर आए हुए ऐसे अतिथियों का मैं अपमान सुनना पसंद नहीं करूंगा। सुग्रीव, आगे से बात बोलने से पहले ध्यान जरूर रखना। सुनी प्रभु वचन हर्ष हनुमाना। भगवान के ऐसे विचार को सुन करके आज हनुमान जी महाराज इतने प्रसन्न हो रहे हैं, कितने दयालु है मेरे राघव। एक रावण का भाई आ रहा है जो उनकी शरण में आ रहा है, भगवान कितने प्रेम से अपनी शरण में रखते हैं। नील नल अंगद जा करके विभीषण जी महाराज को राम जी के पास लेकर के आए हैं और सारा वृत्तांत आज विभीषण ने राम जी को बताए हैं। और कहते हैं संत जन कि उसी समय राम जी ने किनका अभिषेक किया? विभीषण का अभिषेक किया। इसके लिए कि आज से लंका का राजा तू है। उनके माथे पर तिलक लगा दिया और आज से उनको विजय प्राप्त कराया। ऐसे हैं मेरे कृपालु भगवान राघवेंद्र सरकार। आज अपनी जो दुख है उनको भूल करके जो दुष्ट है उनके भाई के लिए इतना जब प्रेम कर सकते हैं, तो आप और हम तो भगवान को सदैव पूजते हैं, सदैव याद करते हैं। तो क्या हमारी प्रार्थना नहीं स्वीकार करेंगे? करेंगे, जरूर करेंगे। ऐसा है विश्वास करके हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। और इसीलिए तो आज सुंदर कथा का आनंद ले रहे हैं। आज विजय का तिलक किनके ऊपर लगा? विभीषण जी महाराज का। लंका का राजा विभीषण जी महाराज को बनाया गया। इधर जब रावण को पता चला कि राम जी ने विभीषण का तिलक कर दिया है, तो मारे क्रोध के चारों तरफ हाहाकार मच गया और बड़े बड़े योद्धा राक्षसों को बुला करके युद्ध की तैयारी करने लगे। किनकी तैयारी करने लगे? युद्ध की तैयारी करने लगे। इधर राम जी भी तैयारी कर रहे हैं। अब जितना जल्दी हो सके मुझे जानकी को लेकर के आना है। किनको लेकर के आना है? मैया जानकी को लेकर के आना है। और कहते हैं भगवान शंकर मैया पार्वती से, देवी जो एक दुष्ट के भाई को अपने शरण में रख सकता है तो एक भक्त को क्यों नहीं रख सकता? भगवान तो मेरे सबको स्वीकार करते हैं, बस हमें समझने की आवश्यकता है। रावण को जितने राक्षस हैं आज रावण को समझा रहे हैं। क्यों?
प्रभु हे नाथ, राम का बल आप जानिए। आज राक्षस भी समझा रहे हैं, वहाँ के कुछ राक्षस समझ गए हैं कि राम का बल कैसा है। जिनके दूत इतना आज उधम मचा करके चला गया है, उनका स्वामी कैसा होगा। और उधर कहते हैं कि उन कुछ राक्षसों को भी रावण ने भगा दिया है, मेरे खाता है और उस दुष्ट का नाम लेता है। इधर सारे राक्षस जो हैं राम नाम संकीर्तन करते हुए, कुछ जो राक्षस हैं आज राम की शरण में अर्थात वहां लंका से चले जाते हैं। इधर राम जी महाराज आकर के समुद्र देव से प्रार्थना करते हैं। विशाल समुद्र है, पार कैसे जाएंगे, क्योंकि हनुमान तो उड़ सकता है, हर कोई उड़ के तो नहीं जा सकता। तो पार करने के लिए समुद्र देवता को प्रार्थना करते हैं। 3 दिन से प्रार्थना कर रहे हैं। इधर लक्ष्मण भैया को इशारा किया, लक्ष्मण भैया कहे प्रभु यदि आपकी आज्ञा हो तो एक बाण से सारा समुद्र में सोख सकता हूँ। इधर काकभूषण जी महाराज गरुड़ से कहते हैं नीच व्यक्ति को प्रेम भाव समझ में नहीं आता। गरुड़ जी महाराज थोड़ा भय दिखाना पड़ता है, जब तक कि समुद्र को भय नहीं दिखाएगा वो अपनी प्रार्थना और राम जी का प्रार्थना सुनेगा ही नहीं। क्योंकि राम जी तो बड़े प्रेम भाव से प्रार्थना कर रहे हैं, हे समुद्र देव हमारी सहायता कीजिए, हमें पार जाते तक सुख जाइए, ये पानी सोख लीजिए अर्थात पी लीजिए। 3 दिन से प्रार्थना कर रहे हैं और कहते हैं लक्ष्मण भैया कहे राम जी महाराज आपको क्रोध दिखाना पड़ेगा, भय दिखाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के समुद्र सुधरेगा अर्थात समझेगा। राम जी महाराज कहे लक्ष्मण तुम ठीक कह रहे हो। ऐसे ही सोच करके राघवेंद्र सरकार ने आज अग्नि बाण चलाया है और अग्नि बाण जैसे ही चलाया है तो सारा पानी समुद्र का गर्म हो गया, उबलने लगा। जो जीव जंतु हैं सब हाहाकार मचाने लगे। समुद्र देव प्रकट हो गए, प्रभु त्राहि माम रक्ष माम, प्रभु रक्षा कीजिए। ये सृष्टि की रचयिता तो आप ही हैं। पृथ्वी जल आकाश वायु ये तो जड़ से ही बहुत ही जटिल होते हैं, इनको याचना पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सारे चीजों का निर्माण तो आप अपनी सृष्टि में आपने स्वयं किया है। पृथ्वी जल आकाश वायु ये आपके इशारे पर ही चलती है। तो प्रभु यदि इनको मैं बंद कर दूं तो जो इस समुद्र में जितने भी जीव जंतु हैं आज बिना ही मतलब के अपना जान से हाथ धोना पड़ेगा। राम जी महाराज समझ गए, तो कोई उपाय बताओ। समुद्र महाराज कहे जो आपके बीच में जो बानरों की सेना में नल और नील बानर है ना नाम के, उनको बाल काल में ऋषि ने बड़ा सुंदर आशीर्वाद दिया था। क्या आशीर्वाद दिया था कि तुम जिस भी वस्तु को छू लोगे, चाहे बड़ा बड़ा पहाड़ हो, चाहे पेड़ हो, वृक्ष हो, उनको स्पर्श करके यदि तुम पानी में डालोगे तो वह स्वतः ही तैरने लग जाएगा। और यही भाव लेकर के नल नील को बुलाया गया। समुद्र देव महाराज कहे यदि मेरी भी कोई आपको जरूरत पड़े प्रभु तो जरूर याद कीजिएगा और नल नील को बुलाइए और इस समुद्र को बंधवाइए। नल नील आ करके सुंदर बड़े बड़े विशाल पत्थर को लेकर के, शिला को लेकर के, बड़े बड़े पेड़ को ऐसे उखाड़ रहे हैं माने छोटे से पेड़ के पौधे हैं, और ला करके उस समुद्र में जब फेंके ना तो अपने आप ही तैरने लगी। इधर सारे बानर पत्थरों पर राम राम लिख लिख करके समुद्र में डालते जा रहे हैं। राम जी महाराज ने देखा कि मेरा नाम लिख रहे हैं, पत्थर तैर कैसे रहा है। और महाराज जी बेचारे हमारे राम जी सरकार क्या करे, एक छोटा सा पत्थर लिए कोने में जा करके लिखा क्या राम लिखा और अपना डाले तो पत्थर डूब गया। राम जी इधर उधर देख रहे हैं, किसी को पता थोड़ी चला है, मैंने डाला तो डूब गया और डाल रहे हैं तो तैर रहा है। राम जी ने चारों तरफ घूम कर देखा, हाँ किसी को नहीं दिखा। पीछे से हनुमान जी महाराज जय श्री राम। हनुमान जी ये बात किसी को मत बताना ना, ये अपना आपका और मेरा जवाब है, ये हम दोनों के बीच की बात है, किसी को मत बताना। आप जो लोग डाल रहे हैं पत्थर उतर जा रहा है, मैं जो लिख के डाला वो डूब गया। हनुमान जी महाराज कहे प्रभु जिसको आप छोड़ दे उसकी नैया तो डूब ही जाएगी, जिसको आप छोड़ दे उसकी नैया तो डूब ही जाएगी, और जिसको आप छोड़ दे वो कभी आबाद नहीं हो सकता, और जिसको आपने पकड़ लिया वो कभी डूब नहीं सकता, और जिसको आपने कभी छोड़ दिया वो कभी पार नहीं हो सकता, उनका जीवन तो डूब ही जाएगा।
इस प्रकार से आज हनुमान जी महाराज सुंदर लीला करते हुए आगे बढ़ते हैं। सारे वानर जो है राम राम लिख रहे हैं। पूरा समुद्र जो है आज बंध गया, सेतु पुल का निर्माण हो गया। और वहीं पर कहते हैं इतना सुंदर पुनीत पावन स्थान है, वहां पर मेरे राघवेंद्र सरकार ने महादेव रामेश्वर का निर्माण किया। प्रेम से बोलिए रामेश्वर भगवान की। जो राम के द्वारा स्थापित किया गया है, जो राम के ईश्वर है, वही कौन है? रामेश्वर है। प्रेम से बोलिए महादेव शंकर भगवान की। एक शिव का भजन हो जाए, कौन कौन सुनेंगे? आइए बड़े भाव से एक शिव जी का भजन आप और हम सब रामेश्वर महादेव का आज हम भी गुणगान करें। जैसे जीवन में राम को आपने सफलता प्रदान किया प्रभु, वैसे हमारे जीवन को भी सफलता प्रदान करना। हर हर महादेव। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो उठ कर देखो, जीवन जो तुजागर है। सत्यम शिवम सुंदरम, 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 सुंदरम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य है शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।
सत्यं शिवं सुन्दरम् सत्यं शिवं सुन्दरम् एक सूर्य है एक सूर्य है एक गगन है एक ही डर भारी डर लगा। अब तो भगवान की कृपा से ऐसे ही कि 500 का 5000 5 करोड़ भी यदि भक्त बैठे रही तो सब लोग राम की कृपा
अर्थात उन पर जल चढ़ाए तो मेरी कृपा अवश्य प्राप्त करता है। इसलिए ऐसा प्रावधान नियम में है, सारे तीर्थ का जब दर्शन कर ले तो जल कहाँ चढ़ता है? रामेश्वर पर चढ़ाया जाता है। सेतु बांधा गया। इधर जब रावण को राक्षसों ने बताया कि राम के वानर सेना ने सेतु बांध लिया, अर्थात पूरे पुल को बांध लिया है, रावण मारे व्याकुल के 1 मिनट के लिए तो लग रहा है कि मेरी मृत्यु बहुत ही जल्दी आने वाली है। मंदोदरी ने आज फिर से रावण को समझाया, बार बार समझाता है, बार बार विलाप कराती है कि प्रभु हे नाथ, राम जी से बैर करना छोड़ दीजिए, लेकिन रावण नहीं मानते। मंदोदरी कई बार ये बताने का प्रयास करती है कि बड़े बड़े राक्षसों का वध राम जी महाराज कर चुके हैं, प्रभु हे नाथ, उनसे बैर करना छोड़ दीजिए, उनसे बैर करना छोड़ दीजिए। लेकिन मंदोदरी की बातों को हंसी में उड़ाते हुए रावण वहां से आगे बढ़ते हैं। आज राम जी महाराज सभा के बीच में बैठे हैं और दक्षिण दिशा की ओर देख रहे हैं, और जैसे दक्षिण दिशा की ओर देखे तो विभीषण जी महाराज से कहे, आज पता नहीं क्यों बार बार काली घटा चमक रही है, बिजलियां चमक रही है, दक्षिण दिशा की ओर मेरे राघवेंद्र सरकार देख रहे हैं। लगता है आज बड़ा जोर का आंधी तूफान आने वाला है, जोर से बारिश होने वाली है। ये काली काली घटा जो चमक रही है, बिजलियां चमक रही है। तब विभीषण जी महाराज कहे, हे प्रभु, ये कोई काली घटा नहीं है तो क्या है? लंका में एक ऐसा स्थान है जहाँ पर नाच गान होता है। क्या होता है? नाच गान होता है, और वहाँ पर भैया रावण मंदोदरी सहित अप्सराओं का नृत्य देखा जा रहा है। और जो काली काली दिख रहे हैं ना, तो भैया रावण के विशाल छत्र हैं, रावण के मेरे भैया के विशाल छत्र हैं, जो काली काली घटा जैसे दिख रहा है। और जो बिजली की भांति चमक रही हो क्या है? मंदोदरी भाभी के कर्ण फूल हैं जो चमक रहे हैं। क्यों? ताल थप थप करने रहे हैं ना, तो मैया मंदोदरी जो है उस ताल का आनंद ले रही है। और जब ताल का आनंद ले रही है, जैसे आप ताली बजाते हैं वैसी ताली बजाते हुए आज मैया नृत्य का आनंद ले रही है। तो जब नृत्य का आनंद ले रही है तो इसके कान के जो कर्ण फूल हैं उनके चमक आपको बिजली के भांति दिख रहे हैं। संत लोग कहते हैं वहां पर राम जी ने बिना किसी को दिखाए एक बाण मारा है, और एक बाण मारा तो सीधा वही लंका के टीले पर जा पहुंचा जहां पर रावण और मंदोदरी नृत्य देख रहे थे। और कहते हैं कि रावण के जो शीश पर छत्र है वो नीचे गिर गया, और मैया मंदोदरी के कान के कर्ण फूल गिर गए। और जैसे ही मैया मंदोदरी के कान के कर्ण फूल गिरे, मैया मंदोदरी को पता चल गया अब कि हमारा जीवन सर्वनाश की ओर है। फिर से समझा रहे हैं, इधर रावण के मुकुट भी नीचे गिर जाते हैं। जल्दी जल्दी हड़बड़ा करके रावण अपने मुकुट को सर पर लगाते हैं ताकि किसी को दिखे नहीं। लेकिन सब राक्षसों की दृष्टि पड़ जाती है। 2-4 राक्षस भी समझाते हैं, प्रभु राम जी से बैर करना छोड़ दीजिए। बार बार समझा रही है मैया मंदोदरी, लेकिन रावण है मानने को तैयार नहीं। राम जी ने वो बाण मारा, लेकिन किसी वानर ने नहीं देखा राम जी को बाण मारते हुए। रावण का मुकुट गिर गया वहां पर, और कहते हैं कि रावण भी आज भयभीत हो गया है। जामवंत जी महाराज ने कहे कि ऐसे किसी दुष्ट को कम से कम एक मौका तो देना चाहिए, एक मौका तो देना चाहिए। और कहते हैं कि जामवंत जी महाराज को रावण के महल में भेजा गया, क्या बना करके? दूत बना कर, कि जाओ अपने तरीके से रावण को समझा कर आओ, ये युद्ध लड़ाई छोड़ दे और हमारी जानकी को सह सम्मान पूर्वक हमें सौंप दे। और जैसे अंगद जी महाराज को ये कार्य दिया गया, आज अंगद जी महाराज राम जी के चरणों में आकर के बड़े विनम्र भाव से कहते हैं, प्रभु आपने मुझे इतना सम्मान दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने मुझे लायक समझा उस दुष्ट के घर जाने के लिए। हे प्रभु आपको बार बार अभिवादन है। और कहते हैं संत जन, अंगद जी महाराज आज रावण की सभा में गया है। किनकी सभा में? रावण की सभा में गया है, और बार बार समझा रहा है कि दुष्ट तू सुधर जा। अरे तू तो ऊंचे कुल का है, ऋषि पुलस्त के कुल का वंशज है, तू तो स्वयं शिव जी का पुजारी है, तू स्वयं ब्रह्मा जी का पुजारी है, लेकिन नारायण से ऐसा द्रोह क्यों? क्या तुम्हें पता नहीं है
कि राम जी किनके अवतार हैं। रावण तो सब कुछ जानता है, लेकिन आज ये लीला वो भी कर रहा है। क्या लीला? मैं शिव को मानता हूँ, जरूर मानता हूँ, लेकिन वो राम मेरा सबसे बड़ा शत्रु है, और जो मेरा शत्रु है उनको मैं कभी छोड़ूंगा नहीं। मैं तो सताऊंगा ही सताऊंगा। अंगद जी महाराज कहे तो सुन ले, तेरी मृत्यु बहुत निकट है। अरे तू कौन है, अपना परिचय तो दे। अंगद जी महाराज कहे मैं बाली पुत्र अंगद हूँ। किनका पुत्र हूँ? बाली पुत्र अंगद हूँ। अरे दुष्ट, तू बाली का पुत्र है? इतना विशाल बलशाली बाली का पुत्र होकर के उस तपस्वी राजा का जो पुत्र है वो वन वन भटक रहे, तो उनका साथ दे रहा है। बता बाली कहाँ है, क्या हाल चाल है बाली का? तो अंगद जी महाराज कहे यदि बाली का हाल चाल जानना है ना तो तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। मेरे पिताजी तो स्वर्ग में हैं, जाते जाते तू नरक में जा करके मिल लेना। क्यों? क्योंकि जब मेरी पिता की मृत्यु हुई तो राघवेंद्र सरकार उसके समक्ष थे। जो भी जैसा हाल चाल तुम्हें जानना है ना तो जा करके ऊपर पूछ लेना, क्योंकि मेरे पिता बाली जी अब स्वर्गवासी हो गए। तू कौन सा रावण है, बता तू कौन सा रावण है? मैं तो उस रावण को जानता हूँ जिसको मेरे पिताजी ने 1 नहीं 6 माह तक अपने कांख में दबा कर रखा था। या मैं उस रावण को जानता हूँ जिसको बलि राजा ने पाताल पे रखा था और बच्चे उसको घोड़ा बना करके घुड़सवार में रखते थे और उस पर चढ़ते थे, मारते थे, पीटते थे। तुम्हारे पिताजी ने जाकर के छुड़ाया उसको। नाना प्रकार के उदाहरण देते हुए, याद कराते हुए बता तू कौन सा रावण है? रावण कहे मेरा जैसा बलशाली, तो भी अंगद जी महाराज कहे वही तो, वो तू ही वो रावण है जिसको मेरे ही पिताजी ने 1 नहीं 6 माह तक इस कांख में दबा कर रखा था। अब बता तेरी कितनी ताकत है। रावण जी महाराज थोड़ी देर के लिए चुप हो गए, लेकिन सब वहां पूरी सभा लगी है, सभा को दिखाना है ना कि कहीं से भी मैं कमजोर नहीं हूँ। तो रावण बार बार अपने बल का प्रताप अंगद जी महाराज को दिखाते हैं। अंगद जी महाराज ने एक बड़ा ही निश्चय किया कि मैं उस राम को भूल जाऊंगा और मैया जानकी को ले जाना भूल जाऊंगा यदि आपके दरबार में किसी ने मेरे पैर को उठाकर दिखा दे। मेरे इस पैर धरती पे है, उसको कोई उठा हटा करके बता दे, मैं राम जी से कह दूंगा कि सीता को वहीं रहने दिए, हम युद्ध नहीं करेंगे, बस कोई मेरा पांव उठा ले। बड़े बड़े राक्षस आए, लेकिन अंगद जी महाराज के पांव किसी ने नहीं उठा पाया। 1 घंटे से प्रक्रिया चल रही है, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि अंगद जी महाराज के पांवों को उठा सके या हटा सके। क्यों? क्योंकि जो राम के भक्त हैं, जो राम के दास हैं, उनमें तो कोई शक्ति नहीं होती, लेकिन कृपा मेरे राघव की उस भक्त पर ऐसी आज बरस रही है कि बड़े बड़े योद्धा आज अंगद जी महाराज के पांव को एक तनिक भी उठा हला नहीं पाए। ऐसी होती है भक्ति। रावण जी महाराज भी आए, रावण भी आए अंगद के चरणों को उठाने के लिए, और जैसे चरण उठाने के लिए झुके, अंगद महाराज जी ने अपने पैर को पीछे कर लिया। अरे दुष्ट, पैर पकड़ने हैं तो मेरे नहीं, मेरे राम जी के पैर पकड़, वो तुम्हें क्षमा कर देंगे। क्यों? क्योंकि राम जी इतने दयालु हैं। बड़े बड़े जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं ना, उनको भी आज मेरे राघव ने परम धाम पहुंचा दिया है। तो बस मैया जानकी को लौटा दे। और कहते हैं अंगद जी महाराज ने साम दाम दंड भेद राजा 10 सिरों वाले रावण के 4 मुकुट को ऐसे बाण मारे, और 4 मुकुट कहाँ गिरे? जहाँ पर मेरे राघवेंद्र सरकार बैठे हैं उनके चरणों में जाकर के गिरा। संत लोग कहते हैं आखिर अंगद ने 4 ही मुकुट को क्यों मारा बाण से? 4 मारते तो 10 को मारते थे, 4 ही को क्यों मारा? इधर जब वहां से सकुशल अंगद जी महाराज राम जी के दरबार पर पहुंचे हैं तो कहे अंगद जी महाराज उधर लंका का हाल बताइए। वहां का पूरा वृत्तांत अंगद जी महाराज ने बताया। राम जी ने पूछा आखिर 10 सिर वाले रावण के 4 मुकुट को ही मेरे चरणों पर क्यों फेंका? मेरे ही चरणों पर क्यों फेंका? तो अंगद जी महाराज कहे एक राजा का नियम होता है साम दाम दंड भेद, और ये 4 गुण रावण में नहीं है, और ये 4 गुण यदि राजा में नहीं है, वो मुकुट उनके सिर पर रहने के लिए भी शोभायमान नहीं है। इसलिए प्रभु वो मुकुट मैंने आपके चरणों पर भेज दिया, और आपके चरणों में ही आज वो मुकुट अर्थात साम दाम दंड भेद जो है रावण को समझना चाहिए, या जो भी राजा है यदि उसको नहीं समझता उनका राजा होने का कोई मतलब नहीं। राम जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और अंगद जी महाराज को पास बिठा करके सुंदर सुंदर प्राचीन कथाएं कह रहे हैं। इधर भगवान शंकर मैया पार्वती से कहे कि देवी आज अंगद जी महाराज ने वो किया जो अभी तक किसी ने नहीं किया।
10 सिरों वाले रावण का 4 मुकुट को उस साम दाम दंड भेद को जान करके जो रावण के पास बिल्कुल भी नहीं है, तो उसको किसके पास होना चाहिए? मेरे भगवान के पास होना चाहिए। और वही 4 मुकुट आज अंगद जी महाराज ने राम जी को चरणों में अर्पण किया। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। इधर मैया पार्वती कहे, हे प्रभु, राम की कथा में इतना आनंद आ रहा है, राम के एक एक चरित्र को सुनकर के आज मेरा जीवन गदगद हो जा रहा है, आज मेरा जीवन गदगद हो जा रहा है। और इस प्रकार से मैया पार्वती कहती है भगवान शंकर से कि हे प्रभु, इतना पवित्र पुनीत पावनी भगवान राम की कथा जो है, तो मनुष्यों के जीवन में आखिर मनुष्य इनको आचरण विचरण में क्यों नहीं लेते, क्यों अपने जीवन में नहीं उतारते? तो भगवान शंकर कहे, देवी, ये कलयुग है, ये समझेगा जरूर, लेकिन धीरे से समझेगा। इतनी आसानी से संतों की वाणी, इतनी आसानी से प्रभु की भक्ति हर कोई मनुष्य नहीं कर सकता। इनके लिए तो सरलता प्रदान किया है। क्या? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। इन नाम बस ले ले। पहले के संत महात्मा तुम न जाने करोड़ों करोड़ों हजार साल तप करते थे, तब भी कहीं जाकर के भगवान प्राप्त नहीं होते थे। लेकिन कलयुग के लिए इतना छूट दे रखा है आज कि कलयुग केवल नाम आधारा। मेरे राम जी सरकार जो है वो नाम के अधीन है, बस उनको कोई हृदय से स्मरण कर ले। और जो मेरे प्रभु को हृदय से स्मरण कर ले, तो हे देवी पार्वती, मैं सत्य कहता हूँ, उनका जीवन मोक्ष को जरूर प्राप्त होगा। इधर राम और रावण का भयानक युद्ध अब शुरू होने वाला है, क्योंकि राम जी ने बहुत बर्दाश्त कर लिया। दूत भी भेजे अंगद जी महाराज को, हनुमान जी को भी भेजे। आदमी एक बार मौका देता है, 2 बार मौका देता है, लेकिन तीसरी बार मौका नहीं देता। किसी को सुधरने का 1 नहीं 2 मौका अवश्य दो, चाहे कितना भी दुष्ट हो। समझाने का 1 नहीं 2 बार प्रयास जरूर करो, लेकिन यदि बार बार समझाने का प्रयास करो फिर भी नहीं सुधर रहा है, तो मेरे राघवेंद्र सरकार कहते हैं कि अब उनको समाप्त कर दो। समाप्त कर दो का अर्थ मारना नहीं कह रहे हैं, उनको उनके भाग्य पर छोड़ दो। बड़े बड़े युद्ध की तैयारियां होने लगी शुरू। आज इधर राम जी की सेना चली, उधर राक्षस रावण के बड़े बड़े जो राक्षस हैं, हाहाकार मचने लगा। आज तो बानर और राक्षसों में इतना भयानक तैयारी चल रही है, मानो बड़े बड़े योद्धा भी देख करके कांप जाएं। देवताएं डरने लगी। क्यों? रावण के राक्षस इतने विशाल योद्धा वाले हैं, इतने विशाल योद्धा वाले हैं, आज देवताएं भी डर रही हैं। हमारे ये बानर क्या उस राक्षसों से लड़ पाएंगे? सारे देवता आज भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे राघवेंद्र सरकार, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। इधर बृहस्पति देव, देवों के गुरुदेव बृहस्पति देव जो हैं, सबको समझा रहे हैं, अरे धीरज धरो, मेरे राघवेंद्र सरकार की लीला तो देखो, अभी बड़ा आनंद आएगा। इधर से राक्षस चले, इधर से सारे बानर जो हैं, और बानर कैसे कैसे हैं? विशाल भुजाओं वाले, ये बड़ी बड़ी दांत है उनके पास, तो कोई अस्त्र शस्त्र है नहीं, लेकिन नाखून ही उनके अस्त्र शस्त्र हैं। वो दांत से इस प्रकार से काटते हैं बड़े बड़े राक्षसों को, पल में ही चटनी बन जाते हैं। इतना विशाल हथियार, दांत नाखून मिले हैं हमारे बड़े बड़े बानरों को। इधर राक्षस भी कम नहीं है, वो तो है ही उस प्रजाति के। दोनों ओर की सेना चली और इतना भयानक युद्ध शुरू हुआ है। एक दूसरे को बानर मार रहे हैं, राक्षस आज अपने आप को भी मारने लगे। कई एक राक्षसों को उनके ही जो सखा है ना, उनमें कौन दिख रहे हैं? बानर दिखाई दे रहे हैं। तो राक्षस ऐसे ही मंद बुद्धि के अपने ही बानरों को मारे जा रहे हैं। आज युद्ध का आरंभ हो गया है, हाहाकार मचने लगा है। चारों तरफ युद्ध, राक्षस बानर की युद्ध देख करके आज देवताएं जो है फूल बरसा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अब तो राम राज्य आ ही जाएगा, राम राज्य आ ही जाएगा। मतलब जब रावण मरेगा तो हम तो स्वतः ही राम राज्य पालेंगे। इधर देवताएं भगवान नारायण को स्तुति कर रहे हैं, भगवान राम का नाम लेकर के सुंदर भजन कीर्तन कर रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं, राम जी की बार बार जयकारा लगा रहे हैं, बार बार जयकारा लगा रहे हैं। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की।
आइए एक सुंदर भजन का आनंद लें, फिर युद्ध को देखते हैं कितना कौन कितना बलशाली है। युद्ध तो महाभारी है, आज बड़ा युद्ध देखेंगे यहाँ पर हम सब कथा के माध्यम से। आइए भजन का आनंद लें और हम भी प्रार्थना करें उस राघवेंद्र सरकार के लिए। क्यों आप लोग सोच रहे होंगे वो जमाना तो चला गया जब राम जी त्रेता युग में थे, अभी तो कलयुग है, तो अभी ऐसा थोड़ी है। अरे बार बार ये कलयुग आता है और जाता है। कहते हैं लास्ट में बताएंगे आज काकभूषण जी महाराज 27 बार इस युग को देख चुके हैं। और 2-3 दिन पूर्व हमने बताया भी था कि कलयुग में जो अभी हो रहा है वो सारी भाषा जो अभी चल रहा है उस रामायण में वर्णित है, जो हो चुका है, जो हम अभी देख रहे हैं। अब आप लोग सोचेंगे उस समय तो कलयुग ही नहीं था, फिर अभी का कैसे लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने। तो प्यारे ये युग कई बार आया और गया है, जो देख चुके हैं कलयुग उसी को आज गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमारे समक्ष रखा है। और हमें सुधारने के लिए श्री रामचरितमानस को सुनने और श्रवण करके उनके चरित्रों पर चलने का ये सुंदर श्री रामचरितमानस हमारे समक्ष समर्पित किए हैं। प्रेम से बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। जब कोई नहीं आता मेरा राम आता है, जब कोई नहीं आता मेरा राम आता है, मेरे दुख के
दिनों में वो बड़ा काम आता है। मेरे राम मेरे राम मेरे राम जय जय राम। मेरे राम मेरे राम मेरे राम सीता राम। मेरे राम मेरे राम मेरे राम जय जय राम। मेरे राम मेरे राम मेरे राम सीता राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। दुख के दिनों में राम काम आते हैं और सुख में भी आते हैं। राम जी प्रसन्न होते हैं तब तो आपको सुखी करते हैं। और राम जी को जैसे हमने कुछ दुख दिए कष्ट दिए तो राम जी भी थोड़ा बहुत तो परिणाम देते हैं। इसलिए कहते हैं कि जितना समय मिल सके 24 घंटे में कम से कम 3 मिनट का समय सच्ची श्रद्धा से मेरे राघव सरकार को या जो भी आपके इष्ट हैं, चाहे भगवती जगदम्बा हो या कृष्ण हो, राम हो, नारायण हो, कोई भी हो, चाहे भोले बाबा हो, प्रातः कालीन सभी लोग पूजा करते हैं। कौन कौन करते हैं? रोज पूजा। रोज पूजा जी, बिना पूजा किए नाश्ता वास्ता नहीं चले, कुछ ये पूजा। 3-4 जन भर मन हाथ उठाए, बाकी मन मस्त खा के 12 बजे जय हो सब करते पूजा। हाथ उठाने का दुख भगवान जाने। कौन कौन पूजा करते हैं रोज सुबह? हम तो नहीं करंदाई कहते, कई जन पूजा करत हन तब वो गोड़ हाथ के पीरा नहीं छोड़त ते कर ले नहीं करन। भगवान बार बार कहते हैं कि कम से कम दिन में 3 मिनट तो मुझे समय दो, मैं तुझे 300 मिनट दे दूंगा। कई लोग कहते कि सियान होते तो भजन करते, अभी लोग का जरूरत भजन करे की? भगवान कहते हैं कि जब तोर दांत कान टूटी तो एक न एक दिन मोर शरण में आबे कही थे। आजकल के कलयुग मन के भारी अक्कल, दांत टूटा थे तो नकली दांत, भगवान देखते दांते नहीं टूटा थे तो नकली दांत लगा बैठे। तोर चुंदी पाके ही करबे कथे तो आजकल वो भी है डाई। कहीं जाना है आधा घंटा पहली वो चुंदी लो रंगावा थे, ना कोनो बुढ़िया होते ना कोकरो दांत टूटते, अब आँख नहीं दिखाते थे। चश्मा है, बाल रंगा लो, दांत लगवा लो। अब भगवान बेचारा बैठे हैं कैसे? दांत टूटी ही, कान आँखी नहीं दिखी तब तो मोर शरण मावे ते तो पहले ले आऊ जवान बन गई। ना सफेद चुंदी, ना आँखी की टेंशन, ना दांत की टेंशन। शरीर से आप कितना भी कमजोर रहो या कितना भी हिष्ट पुष्ट रहो, हम सबका यही भगवान की रीति है और यही सनातन धर्म कहता है। मुझे लगता है ना कि अभी लोगों को भगवान के विषय में जानकारी का बहुत अभाव है। क्यों अभाव है? क्योंकि सच्ची 3 मिनट हम कभी देते ही नहीं हैं। और अपना अनुभव बताओ, 4 घंटा तो हम भी पूजा नहीं करते, सच्ची सच्ची बात है। इतना समय भी नहीं है कि लगातार 4 घंटा बैठ करके माला जपे, इतना समय नहीं देते, लेकिन करते जरूर हैं 10 मिनट। तो 10 मिनट में यदि 3 मिनट आप लोग खुद स्वयं अनुभव कीजिएगा, 3 मिनट यदि हम उस भगवान के धाम चरणों पर जब स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं ना, तो इन आंखों से स्वतः ही आंसू निकल जाते हैं। क्या रखा है इस संसार में? कुछ भी तो मेरा नहीं है, कुछ नहीं है मेरा, फिर भी मेरा मेरा मैं करते करते आज पूरा जीवन, पूरा समय निकल जाता है और हम 3 मिनट भी उस परमात्मा को सच्ची मन से नहीं दे पाते। तो प्रयास कीजिए, केवल और केवल 3 मिनट उनके लिए आंसू बहाइए जो पूरे संसार के लिए आंसू बहाता है। हे गोविंद, हे माधव, हे राम जी सरकार, हम ऐसा क्या करें? हम आपकी लीला को नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसा भाव मन में रखना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं स्पष्ट रूप से, हालांकि रामायण में नहीं है लेकिन उनकी ही रचना है। क्या कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी? ममता
हे ममता, तू मेरे मन से क्यों नहीं जाती? ये जो मोह माया है तू क्यों नहीं हट जाती? ममता तू न गई मेरे मन ते। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, और पाके केस जन्म के साथी, लाज गई नैनन ते। जो जन्म के साथ केस भी पाए थे, इन आंखों से लाज शर्म हया सब गया, फिर भी ममता तू न गई मेरे मन ते। तन था के कर कंपन लागे, मुख गई शोभन ते। ये शरीर कांपने लगा है, ये तन कांपने लगा है, ये दांत भी संग नहीं है, और सारा ये मुख जो है ना, जो कभी कभी शोभायमान था, इसकी भी शोभा जा रही है। फिर भी ये मोह माया इस हृदय से जा क्यों नहीं रहा है? तन था के कर, ये शरीर कांपने लगा है, तन था के कर कंपन लागे, और शोभा गई मुखन ते, झुर्रियां पड़ गई है। फिर भी हे ममता, हे मोह रूपी माया, इस मन से आखिर क्यों नहीं जा रहा? और आखिर में बड़ी सुंदर बात कही गोस्वामी तुलसीदास जी ने। क्या कहते हैं? जैसे शशि मंडल बिच स्याही, छूटे न कोटि जतन ते। शशि कौन? चंद्र में जैसा दाग है ना, हे परमात्मा, हे राघवेंद्र सरकार। जैसे शशि मंडल बिच स्याही, छूटे न कोटि जतन ते। क्या चंद्रमा का दाग हम मिटा सकते? कोई नहीं मिटा सकता, जो लग गया सो लग गया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं? हे प्रभु, जैसे शशि मंडल बिच स्याही, छूटे न कोटि जतन से। हे प्रभु, अपने चरणों का दाग मुझे बना करके ऐसा अपने चरणों में रख लीजिए, कोई धोते धोते थक जाए, लेकिन आपके चरणों के पांव से मेरा कभी ये नाम न जाए, मेरा नाम मेरे मुख से सदैव आपका नाम रहता रहे। जैसे शशि मंडल बिच स्याही, अरे छूटे न कोटि जतन ते। ममता तू न गई मेरे मन ते। ये मोह माया इस कदर जकड़ के रखा है, जाने का नाम नहीं लेता। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए सरकार, अपने चरणों का दाग बना करके मुझे धारण कीजिए। चाहते तो गोस्वामी तुलसीदास जी भी कह सकते थे, बड़ा महल चाहिए, बड़ा विशाल महल चाहिए, लेकिन क्यों नहीं कहा? जो राम जी की भक्ति को जानते हैं वो महल नहीं मांगते, वो क्या मांगते हैं? अपने चरणों का दास बना लो, अपने चरणों का रज बना लो, और ऐसा रज बना लो जो कभी आपके पांव से छूटू नहीं, आपके पांव से कभी छूटू नहीं, आपके पांव से कभी मैं छूटू नहीं। ऐसा रज बना लो। ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का भाव है। और कितना भी कथा श्रवण करते हैं, हम में भक्ति क्यों नहीं आती है? हम क्यों 3 घंटा आराम से एक ही मुद्रा पर नहीं बैठ पाते? तो आप लोग कहेंगे भगवान की मर्जी वही जाना है। अब गुण हाथ पिरा थे, कैसे कर? कभी होती करथन, कभी होती करथन, ये लमा लेथन, वो लमा लेथन। हमें भी मन करते हमूला ऐसे कर लेते थोड़ कर, लेकिन ऐसा बांध के बनाए गए ही मंचला इतनी करस ले तो तौला कैसे लगते? सोचे हम थोड़े पावे ऐसे कैसे? आज चढ़ोतरी हुई तुमन के द्वारा। हमू मन ला पिराता, ये एबर बैठे तक कुछ नहीं लगा, घर जाते तो लगते थोड़ा सा, लेकिन माता मन के सेवा दूर हो जाते। लेकिन बड़ा आनंद आते भगवान की कथा कहे में, तो सुनैया मन ला कतका आनंद आत होही। और जो कल महात्मा जी आए से ना, राम सुंदर दास जी महाराज, कभी वहां कथा हुई तो जरूर जा है। एक मुद्रासन में बैठ के काम मजा ले, जो एक बार ऐसे कर ली
3 घंटा सुबह कथा और 3 घंटा शाम की कथा, 6 घंटा कथा। वहां के नियम, कोई भी कथा कर जाए दोनों टाइम कथा वहां। एक आसन में बैठे रहते हैं, जो आचार्य जी आए रहते हैं कथावाचक को बोलते हैं, महाराज आप तो परीक्षित को भी फेल कर देते रहे। ऐसे संत हैं वो। और ऐसा नहीं कि एक रामायण में ही पीएचडी करके बैठे हैं, समस्त ग्रंथों और वेदों शास्त्रों को अध्ययन करके बैठे हैं, समस्त ग्रंथों को। और उनके हृदय में कहीं पर भी, एक कोने में भी कभी भी आप अहंकार नहीं देखेंगे। तो ये साधु के लक्षण है, ये साधु का भाव है। हमें तो थोड़ा सा मिल जाता है तो मारे अहंकार के लोग न जाने क्या क्या करते हैं। पूरा मठ उनका है, हजारों एकड़ खेत है, वो उनके देख रेख करने वाले हैं। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि कर्मचारी वहां के नहीं रहते तो हमारे महाराज जी क्या करते हैं, स्वयं आग जलाते हैं, भोजन पकाते हैं, और रोटी बेलते हैं और बना करके भक्तों को स्वयं परोसते हैं। हमें भी सौभाग्य मिला है, वो हमें स्वयं भोजन कराए, परोसे भी। देखकर बड़ा दुख हुआ, इतने बड़े संत हैं, लेकिन राम जी कहते हैं कि जो संत होते हैं वो कभी थकते नहीं हैं। और ऐसा नहीं कि आप लोग सोच रहे हैं इतने दूर से आए हैं, ये रोज तय करते हैं। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है एक दिन में 10,000 किलोमीटर भी चलते हैं, और उनके चेहरे पर एक सिकन तक नहीं दिखता थकावट का, एक भी नहीं। आपका ग्राम बड़ा धन्य हो गया जिस दिन महाराज जी का यहाँ पर आगमन हुआ। और सबको उतने प्रेम से, इतने करुणामयी हैं, जितनी भी प्रशंसा की जाए हमारे पास तो शब्द नहीं है, क्योंकि हम वहां पर रहे हैं, देखे हैं, उस बीच में गुजरे हैं। ऐसे संतों के आगमन से हमारा ग्राम, आपका गांव धन्य हो गया। आपका ग्राम धन्य हो गया ऐसे संतों के आगमन से। चूल्हा जलाते हैं महाराज जी, चूल्हा। कई बार उनके जो भक्त हैं वो फोटो भेजते हैं हमारे पास, देख करके बड़ा आनंद होता है। और ऐसा नहीं कि उनको भोजन बनाने नहीं आता, इतना स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं, इतना स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं, एक बार जो खा ले तो कहते हैं कि वास्तव में भोजन ऐसा ही होना चाहिए, वास्तव में भोजन ऐसा ही होना चाहिए। क्यों भोजन सुंदर होता है? क्योंकि मन से बनाते हैं, प्रेम से बनाते हैं, बिना किसी अहंकार के बनाते हैं। और इधर माताएं तो 50 गाली देंगे तो सब्जी कटेगा, अब वो भोजन कहाँ से मिठाई? पटक पटक के थारी, पटक पटक के हंसिया परचूल रांधा थे, मिठाई ओला गाड़ी देती थी, मोबाइल में लगे 50 के तो मुंह के थूको मत छिटक जा। किकरे भर कही थे कि भोजन बनाते समय मुंह बंद करके या कपड़ा बांध करके। और महाराज जी कैसे है पता है? जब बत्ती भी बनाते स्वयं अपने हाथ से बत्ती बनाते हैं, और इतने सारे देवी देवता हैं उनके हाथों से बनाए हुए बत्तियों से ही दीपक दिखाया जाता है, कपड़ा बांध करके बत्ती बनाते हैं। और बहुत सारे ऐसे गुण हैं उनके पास, यदि बताना चाहूं तो आज की कथा भी छूट जाएगी। आप सभी वहां जरूर पहुंचिएगा, जब भी मौका मिले तो कहीं और न जाकर के, क्योंकि साक्षात वहां पर चित्रोत्पला गंगा मैया बहती है। श्री शिवरी नारायण भगवान की, नर और नारायण भगवान वहां पर वास करते हैं। श्री शिवरी नारायण स्वामी। आइए हम भी मन से आज शिवरी नारायण भगवान के दरबार पर चले। श्री शिवरी नारायण स्वामी, आए हम भी शरण तिहारी, आए हम भी शरण तिहारी। सन्मुख बहती धारा महानदी, सन्मुख बहती धारा महानदी। चरण पखारे नारायण के, चरण पखारे नारायण के। श्री शिवरी नारायण स्वामी, आए हम भी
और भी पद है। जब शिवरी नारायण का भाव देखा, वहाँ का दर्शन किया, वे शब्द हमारे मन में स्वतः ही आ गए। इसकी रचना हमने स्वयं की है। कैसा है, अच्छा लगा? दो ही शब्द है। और महाराज जी को सुनाए सर्वप्रथम बार इस भजन को। ऐसी हजारों की भीड़ थी वहां पर। महाराज जी को सुनाए थे। शिवरी नारायण भगवान के ऊपर एक सुंदर सा भजन लिखे हैं, प्रभु यदि आपकी आज्ञा हो तो सुनाए। और महाराज जी इतने गदगद हो गए, इतने गदगद हो गए, क्योंकि सुना है कि शिवरी नारायण के ऊपर अभी तक कोई भजन नहीं बना है। तो हमारे द्वारा ये रचित सुंदर भजन महाराज जी को खूब पसंद आया और वहां के लोगों को भी। इतनी महिमा है। मैया चित्रोत्पला गंगा का दर्शन, वहां पर स्नान, इस सब में परम सौभाग्य की बात है। आज कथा के नवम दिवस, आप सभी श्रद्धालु जनों का सादर स्वागत, अभिनंदन। और हमारे बीच में अतिथि परम आदरणीय रविंद्र चौबे जी, समाजसेवी, पूर्व जिला महामंत्री रविंद्र वैष्णव जी, पूर्व जिला महामंत्री, समाजसेवी का आगमन हुआ है। हम आपसे निवेदन प्रार्थना करते हैं, आदरणीय वैष्णव जी, आप व्यासपीठाचार्य देवी जी से सादर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। परम आदरणीय रविंद्र वैष्णव जी। आदरणीय वैष्णव जी क्षेत्र में सक्रियता के साथ समाज सेवा के कार्यों में तल्लीन रहते हैं। क्षेत्र में किसी भी प्रकार की समस्या हो, आदरणीय रविंद्र वैष्णव जी को आप अवगत कराएं, तत्परता के साथ उस समस्या के समाधान के लिए जुट जाते हैं। हमारे वैष्णव जी बहुत ही सरल सहज स्वभाव के धनी हैं। सदैव धर्म कर्म के कार्यों के साथ साथ समाज सेवा में अपने जीवन को समर्पित किए हैं आदरणीय हमारे रविंद्र वैष्णव जी। क्या बोलना पड़ेगा? क्या बोलना पड़ेगा? क्योंकि आज कथा का अंतिम दिवस। आज तो चकाचक राम राज्याभिषेक का आनंद लेंगे और अभी चलते हैं युद्ध की ओर। राम रावण युद्ध। एक भक्त रहते काय करते, रावण राम की युद्ध देख देख रावण राम के। तो राम रावण कहते कि रावण राम के थे, पहले राम के नाम आना चाहिए। तो रावण राम की युद्ध तो मैं जान रहे कहते बड़े भगत राम रावण युद्ध। तो आइए पुनः चलते हैं आज की इस पावन 9 दिवसीय श्री राम कथा का 9वां दिवस। आप और हम सब बड़े ही भाव से आनंद लेंगे और शाम को महाआरती भगवान की आज होगी। भगवान शंकर कहते हैं कि देवी पार्वती, न तो कोई राक्षस कमजोर है और न कोई वानर कमजोर है, दोनों ही ताकतवर हैं। दोनों की ताकत में कोई कमी नहीं है, लेकिन जीत किसकी होती है? सत्य की जीत होती है, जो सत्य के मार्ग पर है। झूठ जो है ताकतवर दिखता जरूर है भैया, लेकिन हारता जरूर है, थोड़ी देर से ही सही। इसलिए धीरज धरो, सत्य को धीरज धरना पड़ता है। और झूठ ऐसा दिखाता है सत्य के सामने मैं तो जीत ही गया, लेकिन कहते हैं ना कि जब दीपक का बुझने का समय आता है दीपक का, तो कितना तेज लौ से जलता है। तो जान लेते हैं बुझे के समय आ गया,
तो वही आज राक्षस मन अपन हाव भाव से बताते स्वयं ही कि हमर जाए के समय आ गया। मेघनाथ जी आ रहे हैं इधर, अंगद नल नील सुग्रीव और हनुमान जी महाराज आज सभी राक्षसों से युद्ध करते हैं। मेघनाथ भी आते हैं और मेघनाथ तो इतना मायावी है, इतना मायावी है और इतना तप भी करके बैठा है, बड़ा बलशाली है। मेघनाथ कौन है? रावण के पुत्र है। रावण जैसे ही ये भी बड़ा बलशाली है और इधर पिता भी बलशाली, पुत्र भी बलशाली, तो इनके अहंकार का तो फिर क्या कहना। ऐसा लग रहा है कि पूरा राम राज्य हमारे ही हाथ में है, जितना अयोध्या है सब हम लोग जीत ही लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं भैया, जो राम का है, जो सत्य के मार्ग पर है, तो जीत उन्हीं का होगा। और झूठ चाहे कितना ही ताकतवर क्यों न हो, उसको तो हारना ही पड़ेगा, उसको हारना ही पड़ेगा। मेघनाथ आए हैं युद्ध करने, ये भयानक युद्ध चल रहा है और इधर आकर के श्री रामचंद्र जी को अपशब्द कहते हैं। और जैसे अपशब्द कहते सुनते हैं तो हनुमान जी महाराज आते हैं, ये बड़े बड़े पेड़ को मारते हैं, उखाड़ते हैं, मारते हैं, लेकिन मेघनाथ मरता नहीं है। क्यों? कि उनकी जो पत्नी है ना, कौन है इनकी पत्नी? सुलोचना। ये बड़ी पतिव्रता है, राम में विश्वास करती है, राम को मानती है और राम जी से ही प्रार्थना कर रही है, भगवान मेरे पति की रक्षा करना। तो कब तक करे? समय तो दे रहा है सुधर जा, लेकिन सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। सुलोचना बड़ी प्रार्थना करती है, प्रभु मेरे पति की रक्षा करना। क्यों पति की रक्षा करे? तेरा पति को भी तो सोचना चाहिए, किसी की पत्नी को हर के ले आया है, तेरा ससुर जो है कैसे रक्षा करे? और कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी भी इसमें वर्णित करते हैं, लिखते हैं कि जब मेघनाथ को मारने के लिए हनुमान जी आए प्रहार करने के लिए, तो चाहते तो हनुमान जी महाराज भी चुटकी बजा के मार सकते थे, लेकिन उनकी मृत्यु तो लक्ष्मण जी महाराज के हाथों लिखी है। और जिनके हाथों लिखी है तो आप उनको कितना भी मारो वो मरने वाला नहीं है, क्योंकि उनकी मृत्यु लक्ष्मण के हाथों है। इधर मेघनाथ जी महाराज जब लक्ष्मण जी को सहा नहीं गया, मेरे भैया का अपमान करता है, तो लक्ष्मण जी महाराज आए और कहते हैं कि मेघनाथ ने आज शक्ति का बाण लक्ष्मण जी महाराज को लगाया। और कल ही बताई थी ना एक कथा, इनके पीछे ये भी आती है कि शबरी के शायद झूठे बेर भोग में ले लिए होते तो शायद आज शक्ति बाण भी नहीं लगता, लेकिन ये लीला करनी है। एक कथा कहती है, एक संत कहते हैं कि जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा, मूर्छित हो गए। जब राम जी को पता चला कि मेरा लक्ष्मण भाई आज मूर्छित हो गया है, राम जी व्याकुल होकर के हाँ लक्ष्मण करके आते देखते हैं और लक्ष्मण के सिर को उठा करके अपने गोद में रखते हैं और गोद में रख करके लक्ष्मण के सिर पर हाथ फेर रहे हैं और जिस बस मेरे राम जी हाथ फेर दे, क्या वो मृत्यु को प्राप्त होगा? और वो भी लक्ष्मण जैसा भाई। पृथ्वी पर आए हैं तो जाएंगे तो सब ही, लेकिन कोई बैकुंठ जाएगा, कोई यमपुरी जाएगा। ये हमारे कर्म तय करेंगे, ये हमारे कर्म तय करेंगे कि हमने क्या किया है, क्या ऐसा कर्म किया है। देखिए हम मृत्यु को स्वयं भी समझ सकते हैं। यदि आपने अच्छा कर्म किया है तो आपके लिए बैकुंठ का द्वार खुला हुआ होगा। और यदि देखिए हमें स्वयं पता होता है कि हम गलत कर रहे हैं या अच्छा कर रहे हैं, लेकिन लोग गलत को भूल जाते हैं। बार बार यही कहते हैं, क्या हम तो आज तक जीवन में कुछ पाप नहीं करे हैं। परोतिन सास इतना लड़के आए हैं, सास ससुर के सम्मान करता। 2 दिन पहले आपका लड़ाई फटकेरी से सास ससुर के बीच में बहू के या बेटा के। सास ससुर या माता पिता को जो भी पुत्र बहू बेटी यदि उंगली दिखा करके लड़ दे तो समझ लेना जिंदगी पर्यंत वो कभी सफलता हासिल नहीं कर सकता। जो माँ बाप को आंख दिखा करके बात करे, जो माँ बाप की ओर उंगली करके बात करे, वो कभी जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। अरे पुत्र तो राम जैसा होना चाहिए, जो कभी नजर नहीं मिलाते दशरथ जी महाराज को देख करके सदैव नीची नजर करके बात करते हैं। इतना सुनाते हैं, इतना बोलते हैं, लेकिन लोगों को कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हमारी ही कथा में कोई कमी है, हमारी ही कथा में कमी है। हम लोगों को जागरूक नहीं कर पा रहे हैं, हम राम जी से नहीं जोड़ पा रहे हैं।
और यही भाव लेकर के आज भगवान महादेव मैया पार्वती की कथा सुना रहे हैं। आइए एक भजन का आनंद लें। प्रेम से बोली लखन सिया रामचंद्र की जय। हर हर इनके लिए एक बार जोरदार तालियां होना पड़ेगा। प्रेम से बोली लखन सिया रामचंद्र की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय भवानी, 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 जय भवानी। पापियों के नाश को, जय हो, धर्म के प्रकाश को, जय हो, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को। राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को। राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पाप अनाचार में, घोर अंधकार में, पाप अनाचार में, घोर अंधकार में एक नई ज्योति जली, एक नई ज्योति जली। राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली।
यह प्राण है श्री राम का, यह प्राण है श्री राम का। जब तक काम न पूर्ण होगा, नाम नहीं विश्राम का, नाम नहीं विश्राम का। उसे मिटाने चलेंगे जिनका मंत्र वयम रक्षाम का, मंत्र वयम रक्षाम का। समय आ चला निकट राम और रावण के संग्राम का, रावण के संग्राम का, रावण के संग्राम का, रावण के संग्राम का। जय 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 श्री राम, जय 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 श्री राम। तीन लोक धन्य है, देवता प्रसन्न है, तीन लोक धन्य है, देवता प्रसन्न है। आज मनोकामना फली, आज मनोकामना फली। राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय हो, जय श्री राम। रामचंद्र जी के संग लक्ष्मण करने लेकर बाण चले, करने लेकर बाण चले। विजय विजय विश्वास हृदय में, संग वीर हनुमान चले, संग वीर हनुमान चले। सेना सम सुग्रीव नील नल, अंगद छाती तान चले, अंगद छाती तान चले। उसे बचाए कौन के जिनका, वध करने भगवान चले, वध करने भगवान चले। जय 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 श्री राम, जय 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 श्री राम। आगे रघुनाथ है, वीर साथ साथ है, आगे रघुनाथ है, वीर साथ साथ है। एक से एक बलि, एक से एक बलि। राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को। राम जी की सेना चली, 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 राम जी की सेना चली। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। राम जी की सेना चली, भयंकर युद्ध हो रहा है। इधर लक्ष्मण भैया को मेघनाथ ने शक्ति बाण लगाया है। राम जी की गोद में लक्ष्मण भैया का सिर
बता रहा है। संत लोग कहते हैं कि आज थोड़े देर के लिए विश्राम कर रहे हैं। कौन? लक्ष्मण भैया। और ऐसा विश्राम कल ही बताई थी ना, आराम और विश्राम में जमीन आसमान का अंतर है। आराम शरीर करता है और विश्राम हृदय करता है। विश्राम रामचरितमानस ये नामा, सुनत श्रवण पाही विश्रामा। आज मानो लक्ष्मण भैया को विश्राम मिल रहा है, राम जी की गोदी में लेटे हैं। इधर भगवान राम जी लक्ष्मण भैया के सिर पर हाथ फेर रहे हैं और कह रहे हैं, हे लक्ष्मण क्या हो गया? इधर झरझर आंसू बह रहे हैं। आज लक्ष्मण को मूर्छित अवस्था में देख रहे हैं और इतना सुंदर शांति नींद आज लक्ष्मण भैया को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि जीवन पर्यंत जो कभी नहीं सोया, आज मेरे राघवेंद्र सरकार की गोद में सो रहे हैं। इधर सारे वानरों में हाहाकार मच गया कि भैया लक्ष्मण मूर्छित हैं, राम जी महाराज रो रहे हैं। अरे कोई वैद्य को बुलाओ, वैद्य को बुलाओ। कौन बुलाए, कहाँ जाए? तो लंका में ही एक सुषेण नाम का वैद्य है। क्या नाम है? सुषेण जी महाराज, जो लंका में जितने राक्षस हैं, किसी को लग जाए, चोट हो जाए, तबीयत खराब हो जाए, तो यही सुषेण वैद्य सबका इलाज करता है। जामवंत जी महाराज ने कहे लंका में एक वैद्य है। इधर विभीषण जी महाराज कहे लंका में वैद्य सुषेण तो है, लेकिन लाना जरा मुश्किल है। वहां तो वही जा सकता है जो लंका को पूरा जलाया था। हनुमान जी महाराज को भेजा जाता है और वैद्य सुषेण जी महाराज को लेकर के आते हैं। इधर रावण को पता चलता है कि मेरे पुत्र मेघनाद ने लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया है, लेकिन डर ये लग रहा है कि मेरे ही वैद्य को लेकर के गया है। और जो सुषेण वैद्य ऐसा इलाज करते हैं कि जो मृत्यु की भी शैया में हो, तो वैद्य ऐसा है जो इलाज कर दे, वो मृत्यु उनसे दूर भाग जाती है। हनुमान जी महाराज सुषेण वैद्य को लाए हैं। सुषेण वैद्य ने लक्ष्मण जी को देखे तो कहे इनके लिए वो औषधि की आवश्यकता है जो बड़े दूर है। अब वो औषधि लेने कौन जाए? क्यों जल्दी लाना पड़ेगा? क्योंकि यदि प्रातः होने से पहले यदि संजीवनी बूटी नहीं लाया गया तो हो सकता है लक्ष्मण अपने प्राणों को भी छोड़ सकता है। वास्तव में ऐसा क्यों बोला गया पता है? यदि सुबह प्रातः तक इसको उचित इलाज नहीं मिला तो इनके प्राणांत हो जाएंगे। क्या सुषेण वैद्य को नहीं पता था? ये तो राम जी के लक्ष्मण है, इतनी जल्दी मृत्यु की गोद में थोड़ी ना जाएंगे। ये आप और हम सबको बताया जा रहा है। यदि किसी की तबीयत खराब हो जाए तो जो सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर है उनके पास जाओ, ना कि फूका झाड़ा वाला करने के पास जाओ। ये बाल पकड़ पकड़ के गा का मंत्र पढ़ते भैया भगवान जाना। आदि में सब पहले का बैगा टोनी धली भूत धली बैगल बुलाओ कम ऊपर जान गए। कई एक जगह देखे सुने। तो सुषेण जी महाराज यही बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि जितना जल्दी हो सके इनको उचित इलाज मिलना चाहिए। यदि आपके और हमारे बीच में किसी को ऐसी परिस्थिति बन जाती है तो उचित डॉक्टर जो वास्तव में पढ़े लिखे डॉक्टर हैं उनको दिखाना चाहिए, न कि फूक झाड़ में लगे रहना चाहिए। ऐसा हम नहीं कह रहे कि मंत्रों में शक्ति नहीं है, लेकिन हमारे पास भी तो मंत्र है। अरे ग्रंथ है, रामायण है, इसमें सब लिखा है। सर्दी बुखार है उसका मंत्र है, पीलिया हो गया है उसका मंत्र है। ये मंत्र भी साधो और डॉक्टर को भी दिखाओ। डॉक्टर अपना इलाज करेगा और हम दुआ अपने राघव सरकार से करेंगे। फूक झाड़ भी कराओ, लेकिन पहले डॉक्टर को दिखाओ जो पढ़ा लिखा है, जो जानता है इसके बारे में। क्योंकि आप और हम सुषेण वैद्य तो नहीं है जो कौशु भी जड़ी बूटी पत्ता घिस के पिला आदि हम बने होगा, नहीं से तो कोई नहीं है। लेकिन यही सिखा रहे हैं ये रामचरितमानस सुषेण वैद्य को लेकर के। जितना जल्दी समय हो सके सुंदर उचित इलाज हो, इसलिए प्रातः होने से पहले ही वो औषधि लेकर आना पड़ेगा, नहीं तो मृत्यु निकट ही आएगी। सुषेण जी महाराज ने हनुमान जी महाराज को देखते और कहे
कि वो पर्वत से औषधि तो केवल यही ला सकता है जो पूरे लंका को जला करके बैठा है। मुझे विश्वास है हनुमान जी की शक्ति पर। अब हनुमान जी महाराज गए औषधि लेने। अब हमारे भोले भाले हनुमान जी महाराज औषधि का नाम तो पता नहीं, कौन सा पेड़ उखाड़ करके ले जाना है, गोली लेना था एक। अब कहते हैं संत लोग की पूरा हॉस्पिटल उखाड़ के ले आया, पूरा हॉस्पिटल उखाड़ के ले आया और ला करके इधर देखे। जब आकाश मार्ग से जा रहे थे तो भरत जी महाराज ने देखा किनको, हनुमान जी महाराज को। हनुमान जी महाराज को देखे तो एक बाण मारा हनुमान जी महाराज धरती पर। सारा वृत्तांत भरत जी महाराज को सुनाए। कहे, हे मित्र, हे हनुमान जी, आप जितना जल्दी हो सके जाइए, मैं तो आपको एक बाण के छोर पर बैठा दूं, आपको 1 सेकंड में वहां पहुंचा सकता हूं जहां मेरे राघवेंद्र सरकार है, जहां मेरा भाई लक्ष्मण मूर्छित अवस्था में है। आज थोड़ी देर के लिए हनुमान जी को भी मद होने लगा। क्यों? क्योंकि भरत जी महाराज ने एक छोटे से बाण पर वहां बिठा सकते हैं, भेज सकते हैं। हनुमान जी महाराज कहे, भैया भरत, इसकी आवश्यकता नहीं है, मैं राम नाम का सहारा लेकर के गया था और राम नाम का आसरा लेकर ही आज इस औषधि को लेकर के भैया लक्ष्मण को जीवित करवाऊंगा। और वहां से तुरंत हनुमान जी महाराज वो औषधि को लेकर के आते हैं और सुषेण वैद्य को देते हैं। आज वैद्य के इलाज से लक्ष्मण जी महाराज सुंदर मूर्छित अवस्था में, स्वस्थ अवस्था में आते हैं। ये हनुमान जी का विश्वास था, उस वैद्य का विश्वास था कि जिनके पास, जिनके समक्ष राम खड़ा हो, उनका कभी भी अहित नहीं होने वाला। सुंदर इलाज हुआ। लक्ष्मण जी महाराज भगवान राम को प्रणाम करते हैं और फिर से हनुमान जी महाराज अपनी भुजाओं पर बिठा करके सुषेण वैद्य को उनके लंका छुड़ाते हैं। पहले गांव में जो डॉक्टर होते थे ना, तो गांव के लोग पहले डॉक्टर को लेने जाते थे, उनका बैग जो लेने जाता थे वो पकड़ते थे। ये मान था, अपने लिए सम्मान करते थे डॉक्टर का। वही सम्मान भाव से आज हनुमान जी महाराज सुषेण वैद्य को लंका छोड़ कर आते हैं। आज लक्ष्मण को बड़ा क्रोध आया कि मेरे भैया राघव को उस दुष्ट मेघनाथ ने अपशब्द कहे हैं और भगवान राम से आज्ञा लेते हैं। क्या आज्ञा लेते हैं? आज तो चाहे कुछ भी हो जाए भैया, उस मेघनाथ के प्राण तो मुझे हरने ही हरने हैं, जो मेरे राम के नहीं, मैं उसको कभी नहीं छोड़ने वाला। और ऐसा भाव लेकर के राम जी को शीश नवा करके मेघनाथ को मारने आज लक्ष्मण भैया चले हैं और लक्ष्मण जी महाराज जा करके मेघनाथ का वध करते हैं। प्रेम से बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। आज मेघनाथ भी मारा गया। इधर जब रावण को पता चला, अब तो लग रहा है कि शरीर में प्राण ही नहीं बचा है, फिर भी एक आशा है। आशा राम से नहीं लगाया, अब किसको उठाया? कुंभकर्ण को उठाया। कुंभकर्ण जो वरदान मांगा था, 6 महीना जागता रहूं, ऐसा मांगते मांगते क्या मांगा? 6 महीने तक सोता रहूं। सो ही रहा है बेचारा, अच्छा हुआ सो रहा है। अब जा करके नाना प्रकार के वाद्य यंत्रों से ऐसा उठाया जा रहा है, कुंभकर्ण को उठने का नाम ही न ले। ओकरे बर कही थे कुंभकर्ण का सोते आज लका हो गई थी। कुंभकर्ण के नींद कभू कभू आ जाते कई झन लग। कुंभकर्ण का सोते है इसे कहते राक्षस, कुंभकर्ण का सोते है इसे कहते पटेल भैया कोनो कोनो तू मन्नी कहत हो, हमन कहथन कोनो कोनो। कुंभकर्ण को नाना प्रकार से आज जगाया जा रहा है, कुंभकर्ण जागने का नाम ही न ले। लेकिन लीला तो आगे बढ़ानी है। कुंभकर्ण जी जागे हैं और जाग करके अपने पिता समान भैया रावण को प्रणाम करते हैं और रावण सारा वृत्तांत सुनाते हैं। किनको? कुंभकर्ण को। क्या सुनाते हैं? कि मेघनाथ मारा गया, बड़े से बड़े योद्धा राक्षस भी मारा गया, वो जो 2 राजकुमार हैं, दशरथ नंदन श्री राम और लक्ष्मण हैं, जो तपस्वी के वेश में वन वन फिर रहे हैं। कुंभकर्ण चाहे जैसा भी रहा हो, लेकिन आज रावण को समझा रहे हैं, भैया आप कह रहे हो कि वन वन फिर रहे हैं, क्यों फिर रहे हैं? युद्ध करने का कारण क्या है? तो रावण कहे उसकी पत्नी को हर के लाया। कुंभकर्ण समझ गए, भैया आप इतने विशाल भुजाओं वाले, इतने बलशाली हैं और कुछ उपाय भी किया बदला लेने का, या जो भी आपके अंदर भावनाएं आई है तो कुछ और भी कर सकते थे, लेकिन आज तो साक्षात लक्ष्मी को आपने हर लाया है।
तो बताओ क्या नारायण आपको छोड़ेंगे, माफ करेंगे? कुंभकर्ण ने भी राम जी को समझाया, सह सम्मान मैया जानकी को राम को सौंप दो, नहीं तो हमारे कुल का सर्वनाश आधा तो हो ही गया है, जो 2-4 बचे हैं वो अभी समाप्त हो जाएंगे, अभी समाप्त हो जाएंगे। लेकिन रावण माना नहीं, और भैया पिता के समान भैया का आज्ञा का पालन करने के लिए आज राम जी से युद्ध करने कुंभकर्ण आए हैं। वो विशाल शरीर वाला जिसको देख ले कोई, कितना भी कोई विशाल हृदय वाला हो, वो भी आज उसको देख करके उसका भी शरीर कांप जाएगा। ये बड़ी बड़ी दांतें हैं, उनके सामने यदि हम और आप खड़े हो जाएं तो चींटी की भांति लगेंगे, ऐसा कुंभकर्ण है। कुंभकर्ण वो दहाड़ते हुए आ रहे युद्ध करने। इधर से जब राघवेंद्र सरकार को पता चला तो सारे सेना तैयार हो गए। हनुमान जी ने मारने का प्रयास किया, अंगद ने प्रयास किया, सुग्रीव ने प्रयास किया, सारे वानरों ने प्रयास किया कुंभकर्ण को मारने के लिए, लेकिन सब असफल रहे। जिसके हाथों में मृत्यु लिखी है, मृत्यु तो उसी के हाथों ही होनी है। कुंभकर्ण को जब देखे कौन? विभीषण जी महाराज। विभीषण जी महाराज देखे तो प्रणाम किए, और प्रणाम किए तो कुंभकर्ण क्या बोले पता है? तू तो बड़ा सौभाग्यशाली है। क्यों सौभाग्यशाली है? तूने राम का शरण लिया है। तू तो हमारे कुल का वो दीपक है जो कभी नहीं बुझेगा। और आज भी हम विभीषण को सुंदर नजरों से देखते हैं, सुंदर दृष्टि से देखते हैं। भले ही वो राक्षस कुल का रहा हो, लेकिन राम जी को मानने वाला था। और कल ही शायद हमने बताया था कि जो भी हमारे सनातन धर्म को सुरक्षित रखने के लिए उनको मानता है, उनके अनुसरण पर चलता है, तो वहां स्वयं मेरे राघवेंद्र सरकार उनकी रक्षा करते हैं। आज कुंभकर्ण विभीषण को मानो कह रहे हैं, बार बार धन्यवाद दे रहे हैं, तूने तो हमारा कुल का नाम रोशन कर दिया। जाओ पुत्र, सदा भगवान तेरा कल्याण करेंगे। लेकिन भैया ने आदेश दिया है, जाओ राम से युद्ध करके आओ। तो मुझे तो प्राण गंवानी ही गंवानी है, तो ऐरे गरे नत्थु खैरे के हाथे क्यों मरूं? मरूंगा तो राम के हाथों ही मरूं। कुंभकर्ण जोर जोर से ललकारने लगे, दुर्वचन व्यवहार करने लगे मेरे राघवेंद्र सरकार से, और बार बार बाण चलाए मेरे राघवेंद्र सरकार। मरने का नाम ही न ले, एक भुजा को उखाड़े तो आकर के फिर जुड़ जाए। ऐसी करते करते कई घंटा बीत गया, कुंभकर्ण मरने का नाम ही न ले रहे। और कई संत लोग कहते हैं, जब कुंभकर्ण को लगा कि अब तो मृत्यु को प्राप्त करनी ही करनी है, तो क्यों अपने राघवेंद्र सरकार को मैं परेशान करूं। एक बाण मारे मेरे राघवेंद्र सरकार, एक भुजा, दूसरे बाण में दूसरी भुजा, ऐसा करते करते सारे अंग एक एक करके जमीन पर गिरने लगे। और जब जमीन पर गिरने लगे तो लोग कहते हैं, जब पुतना को मारा कृष्ण ने, तो उनके शरीर को जब जलाया गया तो चंदन की सुगंध आने लगी थी। क्यों? क्योंकि स्तनपान किया था मेरे कन्हैया ने। और जिनको मेरा सरकार स्पर्श कर ले, जिनको मेरा प्रभु स्पर्श कर ले, तो उनका शरीर जीवन सब पवित्र हो जाता है। आज भगवान राम के हाथों मर करके कुंभकर्ण आज बैकुंठ गए हैं, साक्षात बैकुंठ धाम गए हैं। ऐसे कृपालु, ऐसे मेरे नारायण, ऐसे मेरे राघवेंद्र सरकार। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे भगवान की, न तो भजन हमें समझ में आएगा, न कथा समझ में आएगी, और न ही उनका कीर्तन भी समझ में आएगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आइए थोड़ा सा राम नाम गुनगुनाते हैं। आज भगवान सबका मंगल कर रहे हैं। मेघनाथ का मंगल किया, कुंभकर्ण का मंगल किया, और सारे राक्षसों का मंगल करेंगे। अभी जो जो उनके हाथों से मरते हैं सब परम धाम जाते हैं। आइए हम भी मंगलकारी भगवान का 2 मिनट नाम संकीर्तन करते हुए आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। आगे तो अभी रावण को भी मृत्यु प्राप्त होनी है। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।
सुदशरथ अचिर बिहारी। मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अचिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। आइए बड़े भाव से राघवेंद्र सरकार की। आइए प्रभु स्वागत है। सुंदर झांकी का आनंद लेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोल लखन सिया रामचंद्र की। जय हो। हर हर महादेव। आज कुंभकर्ण को भी भगवान ने परम पद प्राप्त कराया है। हमारे बीच में सुंदर राम लखन और लक्ष्मण की सुंदर झांकी है। आप सभी दर्शन करें, क्योंकि कहते हैं ना, किसी न किसी रूप में मेरे ठाकुर यहाँ पर मौजूद होते हैं। क्या पता इसी झांकी के माध्यम से इनके ही शरीर में प्रवेश कर जाए। और एक बात, कोई हो न हो, लेकिन यहाँ पर तो 9 दिनों की सेवा हमारे हनुमान जी महाराज नित्य दे रहे हैं, नित्य दे रहे हैं। इधर अब राम रावण की युद्ध की तैयारी देखते। आज पूरा जब रावण को पता चला कि मेघनाथ भी चला गया, कुंभकर्ण भी चला गया, नाना प्रकार के जो और जितने बड़े बड़े योद्धा थे, आज सब मेरे भगवान के परम धाम पधार गए हैं। मेरे भगवान के परम धाम पधार गए हैं। आज रावण को इतना क्रोध आया है, इतना क्रोध आया है, और कहते हैं कि स्वयं आज रावण राम से युद्ध करने आए हैं। तिलक लगा करके आज रावण युद्ध करने आया है। भगवान भोलेनाथ के परम भक्त हैं कौन? रावण परम भक्त, और राम जी को दुश्मन मानते हैं, शिव जी को मानते हैं, और राम को अपना शत्रु मानते हैं। कौन? रावण। इधर भगवान भोलेनाथ स्वयं कहते हैं, जो मेरी पूजा करता है किंतु राम से द्रोह पालता है, मैं उसका साथ कभी नहीं देता।
और रावण यही करता है, शिव की पूजा तो करता है, लेकिन शिव के हृदय में कौन बसता है? मेरे राम जी बसते हैं, और उन्हीं के लिए शत्रु पाल करके बैठा है। कौन? रावण। तो क्या उनका विजय कभी होगा? कभी विजय नहीं होगा, कभी विजय नहीं होगा। यदि आपके हृदय में शिव जी हैं लेकिन राम नहीं है, तो भगवान शंकर कहते हैं, देवी पार्वती मैं भी ऐसे भक्त के लिए कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। अब तो जो होगा मेरे राघव ही करेंगे, मेरे राघव ही करेंगे। रावण आज भयंकर सेना लेकर के आज युद्ध करने आया है, इतना वैशाली है, इतना बलशाली है, युद्ध करने लगा। और इधर राम जी महाराज, रावण तो रथ में चढ़ करके युद्ध कर रहा है, लेकिन राम जी महाराज नीचे जमीन पर खड़े होकर के युद्ध कर रहे हैं। देवताएं सारे डरने लगे, अरे हमारे राघवेंद्र सरकार नीचे खड़े होकर के युद्ध कर रहे हैं, और रावण कहाँ? वो आकाश में खड़े होकर के युद्ध कर रहा है। क्या हमारे राम जी जीत पाएंगे इस युद्ध से? देवताओं के गुरु बृहस्पति देव ने आकर के फिर समझाया है, अरे जब सोचते हो गलत ही सोचते हो। क्या राम को आपने नहीं जाना किस लिए अवतार हुआ है? किस लिए अवतार हुआ है? क्या पता नहीं आपको? देव गुरु बृहस्पति आकर के सब देवी देवताओं को समझाते हैं। इधर राम रावण युद्ध शुरू हुआ, भयानक युद्ध, इतने विशाल विशाल सेना लेकर के आज। क्यों? क्योंकि स्वयं मायावी है रावण। एक मरता है तो 10 उत्पत्ति कर लेता है, एक सिर नीचे गिरता है तो फिर से आकर के जुड़ जाता है। कभी भगवान राम एक बार से भुजा उखाड़े फिर आकर के जुड़ जाता है। ऐसा करते करते आज राम जी महाराज युद्ध करते करते शाम हो गई, रावण मरने का नाम नहीं ले रहा है। और संत लोग कहते हैं कि 31 बाण छोड़े हैं राघवेंद्र सरकार रावण के ऊपर, और जब 31 बाण छोड़े हैं फिर भी लग रहा है कि प्राण नहीं छूट रहे इनके। तब कौन आते हैं सामने? विभीषण जी महाराज आते हैं और कहते हैं, विभीषण जी महाराज ये तब तक नहीं मरने वाला जब तक इसके नाभि में जो अमृत कुंड भरा है वो कलश नहीं छलकेगा, तब तक इसकी मृत्यु होने वाली नहीं। राम जी महाराज को जब पता चला विभीषण के द्वारा कि रावण के नाभि में अमृत कुंड भरा है, तो उस पर बाण छोड़ना है। और राम जी महाराज स्वयं आज महादेव को प्रणाम करके, अपने सतगुरुदेव पिता को प्रणाम करके और गुरुदेव को प्रणाम करके आज बाणों का संधान किया है। और कहते हैं कि एक कान तक खींच करके जो ऐसा बाण खींचे हैं राम जी सरकार, और राम ने जब बाण छोड़ा तो इस बार जो बाण है वो सीधा रावण के नाभि कुंड तक गया है। और जैसे ही नाभि पर बाण छोड़े तो वो अमृत कलश फूटा है, और रावण जो है आज आकाश से पृथ्वी पर गिरते हुए कहते हैं, हे राम। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। आज रावण की भी मृत्यु हो जाती है। रावण भी मरते वक्त इतना दुष्ट था, लेकिन मरते वक्त क्या कहा? हे राम। बताओ, और हमारे मुख से लोगों मार जाता है। जोर से बोलो तो धीरे, जोर से बोलने के लिए बोलो तो जय श्री राम, और जोर से बोलो तो जय श्री राम। थोड़ा चिल्ला कर बोलो तब समझ में आता है क्या बोलना पड़ेगा। अरे आज दुष्ट रावण का संहार किया है मेरे राघवेंद्र सरकार ने। किनका संहार किया है? रावण का संहार किया है। आज ये पृथ्वी जो है उस दुष्ट से खाली हो गई है। देवताएं फूल बरसाने लगे हैं, और देवताएं क्या कहते हैं? चलो आज पृथ्वी का भार कम हुआ है। सारे देवता राम जी सरकार पर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। सारे पशु पक्षी नर नारी आज जय जय श्री राम की घोषणा कर रहे हैं। 31 बाण छोड़े हैं किसने? राम जी ने। किन पर? रावण पर। यदि विभीषण ने नहीं बताए होते, इसीलिए तो कहते हैं घर का भेदी क्या ढाए, घर का भेदी क्या ढाए। आने कई पार्वों कई बेचारी अंडर में छुपे रही थी, अरे घर का भेदी लंका ढाए। बार कही थे ना, घर के भेद ला घरे के आदमी बताही तब पड़ोसी जान ही। पड़ोसी कहा जानी तुम्हारे घर में कहा होते थे, लेकिन घर में इसने एक जन आदमी जरूर थे। अपने घर के बात में आनंद ले लेकर के पूरा पड़ोसी फैला देते। तो हमारे विभीषण जी महाराज अच्छा करी,
वो तो पूरा संसार के बारे में सोचिस ना, तब तो जाकर के कहिस कि ओकर नाभि में अमृत कुंड है, ओला जब तक नहीं मारी है महाराज एकर मृत्यु निश्चित नहीं हो। तो जहां पर सबका कल्याण हो वहां पर बोलना उचित है, लेकिन जहां पर केवल आपका ही उद्धार हो और सारे जगत को कष्ट भोगना पड़े तो ये तो दिक्कत की बात है। आज सारे देवताएं जो है फूल बरसा रहे हैं, रावण की जैसी मृत्यु सुने तो मंदोदरी विलाप करते हुए रोने लगी है। हे नाथ, मैंने तो एक नहीं अपितु आपको कई बार समझाया था, आप नहीं माने। द्रौपदी रोते हुए राम के चरणों में आकर गिरती और कहे, प्रभु आज तो मेरे पास कुछ नहीं बचा है, और बचा है वास्तव में आज कुछ बचा है तो आपके राम नाम का ही नाम जीवन पर बचा है। आज रावण का शरीर पृथ्वी पर पड़ा है और इतना विशाल शरीर है, इतना विशाल शरीर है रावण का, हे राम कहकर के मरा है। और संत लोग तो यहाँ तक के कहते हैं कि मरते वक्त लक्ष्मण को पास बुला करके रावण ने सुंदर संदेश दिया है। आज मेरे हार के पीछे का कारण क्या है? मेरा भाई साथ नहीं था, और आप आज इसलिए जीते हो कि आपका भाई आपके साथ था। राम जी से कहते हैं आज मेरे हार का कारण यही है कि मेरे भाई ने साथ नहीं दिया, और राम आप इसलिए जीते हो क्योंकि आपके साथ आपका भाई था। और परिवार को आज मजबूती यदि कोई दे सकता है तो घर का परिवार का, जब पूरा समूह परिवार एक साथ हो जाए कि किसी की औकात नहीं आपके परिवार को कोई तोड़ सके, किसी में दम नहीं आपके परिवार को तोड़ने की। इसलिए कहते हैं कि रामचरितमानस को एक एक शब्दों एक एक कथा को सुनो। अरे नाच गाना भगवान नचा ही तो रहा है, नचा ही तो रहा है, जैसा वो नचा रहे हैं हम नाच रहे हैं, लेकिन एक संगठन बना करके चलो, अपने परिवार को मजबूत बना करके चलो, तो किसी में औकात नहीं कि आपके घर की ओर थोड़ा सा भी कुदृष्टि डाल सके। आज रावण हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन लक्ष्मण को आज बता रहे हैं मेरे हार का कारण मेरा भाई था, मेरा साथ नहीं दिया। काश यदि आज साथ होता तो कहां से साथ देगा? तो उद्दंडी था, उन्होंने तो कई बार समझाने का प्रयास किया, हम उनसे युद्ध कभी नहीं कर सकते, उनसे कभी नहीं जीत सकते जो समस्त सृष्टि की रचना करते हैं, जो समस्त सृष्टि की रचना करते हैं। भगवान शंकर कहे देवी पार्वती आज सारे देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, चारों तरफ जय जयकार हो रहा है। इधर सुलोचना मैया भी व्याकुल है, लेकिन सारा पूरा ब्रह्मांड आज आनंद मगन है। रावण की मृत्यु हुई और हनुमान पुतला जला था, कौन दिन जला था? दशहरा। भारी उत्साह रखे रावण जलाबो के खलकावत जलाबो का तुम रावण हो कि तुम राम? रावण ल जलाए मारे का अधिकार राम जी ल रही से, तुम्हार हमारा औकात नहीं कि हम रावण ल जला सकी। हाँ, मन के रावण ल जरूर जला सकत। रावण वह जलाते तो हम लाबो, हम अपन मोहल्ला में रावण के पुतला ल जलाबो। ऐसे नहीं सोचना है, समझो किसी का देखा देखी मत किया करो। रावण के पुतला को जलाने का अर्थ है कि अपने अंदर के उस रावण को मारो, न कि पुतला जलाओ। मन में भरा है रावण, उसके पुतले को जला रहे हो, आप पर हमको कोई अधिकार नहीं है। ये सिखाते हैं रामचरितमानस। अपने अंदर के रावण को मारो, न कि पुतला जलाओ, क्योंकि रावण भी बड़ा ही पवित्र था। वो भी क्या था? ब्राह्मण था। और जब राम ने रावण को मारा तो राम को क्या अपराध लगा? ब्राह्मण का हत्या लगा उनको। आज राम भी वंचित नहीं रह पाए। क्यों? क्योंकि रावण एक ब्राह्मण था, और ब्राह्मण को मारना एक पाप होता है, और पाप नहीं महापाप होता है। वही ब्रह्म हत्या आज राम जी महाराज को भी लगा है।
तो राम जी ने खुशी खुशी स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि पूरे संसार का जहां पर उद्धार हो तो उस पाप को मैं अपने सिर पर स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। उस पाप को भी मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। ये सिखाते हैं कि रावण का दहन करो, रावण का पुतला जलाओ। हमारे अंदर जो छुपी हुई है उसको उस अग्नि में जा करके डाल दो। जो दुर्गुण भरा पड़ा है उसको जा करके उस अग्नि, उस हवन कुंड में झोंक दो और सच्चे का साथ दो। कहते हैं ना, बुराई पर अच्छाई की जीत। रावण को जलाओ, बुराई पर अच्छाई की जीत तो राम जी ने कर दिया था। लेकिन अभी जो हृदय में भरा पड़ा है जहर दूसरों के लिए, दूसरों के प्रति, उसको कौन जलाएगा? हम तो नहीं जलाएंगे अपने आप को माचिस पकड़ कर, लेकिन अवगुणों को त्यागना पड़ेगा। जो अवगुण भरे हैं इस शरीर पर, इस तन पर, इस मन पर, इस हृदय पर, इस अवगुणों को यदि कोई धो सकता है तो राम का भजन, राम का सत्संग है, राम की कथा ही धो सकता है। राम चरित्र का एक एक चरित्र हमें सिखाता है कि व्यक्ति को कैसा जीवन जीना चाहिए। लेकिन सीखेंगे तब जब सुनेंगे, और सीखेंगे मानेंगे तब जब पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद समझ में भी तो आना चाहिए। आज रावण का संहार मेरे राघव सरकार के द्वारा हुआ है। मंदोदरी विलाप करती है, इधर दशरथ जी महाराज स्वयं स्वर्ग से आकर के राम को आशीर्वाद देते हैं। पिताजी तो रहे नहीं, लेकिन इतने प्रतापी थे कि उनको स्वर्ग से देवताओं ने भेजा, जाओ राम जैसे पुत्र को आशीर्वाद दे करके आओ। और स्वयं दशरथ जी महाराज आकर के राघवेंद्र सरकार को आशीर्वाद देते। इधर जैसे ही रावण की मृत्यु हुई तो जा करके राम जी सरकार कहते हैं हनुमान जी महाराज से, जाओ जानकी को जा करके अशोक वाटिका में खबर दो कि अब हम बहुत जल्दी आपको लेने आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि रावण की मृत्यु हो गई है। हनुमान जी महाराज जानकी मैया के पास आकर के कहते हैं, बधाई हो मैया, बधाई हो, आज दुष्ट का संहार मेरे प्रभु श्री राम ने कर दिया है। और जैसे संहार किया है सुने मैया जानकी, मानो आज इतने दिनों बाद आज मैया जानकी के चेहरे पर सुंदर मुस्कान दिख रहा है। पुत्र, आज तूने ऐसी खबर सुनाई है, जाओ मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, सदैव तू अपने इष्ट, अपने राम के प्रिय भक्त कहलाएगा। भक्त तो बहुत हुए राम जी के, लेकिन हनुमान जी जैसा भक्त कोई नहीं। मैया जानकी को आज इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है। और सारे जो कुछ राक्षस बचे थे ना लंका में, वो आज आ करके राम जी के चरणों का स्मरण कर रहे हैं, स्पर्श करके प्रणाम करते हैं, हे प्रभु हमारा भी जीवन धन्य कीजिए, अर्थात हमें भी अपने परम धाम में भेजिए। इधर विभीषण जी महाराज को लंका का राजा बनाया गया, राज्याभिषेक किया गया। और राज्याभिषेक करके आज जो वहां की कुछ राक्षसियां बची थी लंका में, मैया जानकी को सुंदर सुंदर वस्त्र गहने पहना रहे हैं। सुंदर सुंदर वस्त्र गहने पहना करके आज पुष्पक विमान को लेकर के कौन आए? विभीषण जी महाराज आए। पुष्पक विमान किसका था? रावण के चचेरे भाई कुबेर जी महाराज का था, जिनको युद्ध करके जबरदस्ती रावण ने छीन लिया था। ये पुष्पक विमान कुबेर जी महाराज के थे। राम जी महाराज कहे, बस कुबेर जी महाराज हम अयोध्या तक चले जाए इस पुष्पक विमान पर, वापस आकर के इसको हम आपको सौंप देंगे, वहां से ये वापस आ जाएगा और आपके पास रहेगा। आज राक्षसियां जो है सुंदर मैया जानकी को सजा करके राम के समक्ष लाई है और कहते हैं विभीषण जी महाराज कुछ दिन और रुकिए ना प्रभु, मेरे लंका को पवित्र कीजिए। तो क्या कहते हैं राम जी, हे भैया, हे विभीषण, यदि कुछ दिन और रुक गया तो उधर मेरा कोई सबसे बड़ा जो मेरा प्रेमी है, मेरा भाई भरत है इंतजार करते हुए, जो जमीन पर गड्ढा खोद करके बैठा है, जमीन पर भी नहीं बैठा। क्यों? क्योंकि मैं अपने भैया के बराबर नहीं बैठूंगा,
क्योंकि भैया भी जमीन पर है और यदि मैं भी जमीन पर बैठ जाऊं तो दोनों का आसन तो बराबर हो जाएगा ना। इसलिए भरत भैया का प्रेम देखिए, जमीन पर गड्ढा करके उस गड्ढा के अंदर घुस करके नंदी ग्राम में बैठ करके मेरे राम का स्मरण करते हैं, मेरे राम जी को मनाते हैं। विभीषण से कहे राम जी महाराज, यदि एक दिन भी और देरी कर दूं विभीषण तो भरत ने मुझे धमकी भी दे रखा है, यदि 14 वर्ष के बाद यदि एक दिन भी आपने लेट किया तो मेरी मृत्यु का दर्शन करोगे, अर्थात मेरे शरीर को नष्ट कर पाओगे आप, मैं शरीर त्याग दूंगा। इधर राम जी महाराज पुष्पक विमान में बैठ करके मैया जानकी लक्ष्मण सहित सारे वानर आज आकाश मार्ग से अयोध्या की ओर लौट रहे हैं। और जब अयोध्या की ओर लौटने लगे तो भगवान राम मैया को बता रहे हैं, देखो जानकी ये वही गंगा है जहाँ पर तुमने स्नान किया है। और गंगा मैया से भगवती से प्रार्थना करती है, मैया जानकी आपकी कृपा से आपकी दया से आज मैं अपने पति और देवर के साथ सुंदर उस दुष्ट का संहार करके आपका दर्शन करते हुए मैं वापस अपने अयोध्या जा रही हूँ, आपकी कृपा बनी रहे। ऐसा मैया जानकी बार बार गंगा मैया से प्रार्थना करती है। राम जी वो सारे स्थान दिखा रहे हैं पुष्पक विमान में बैठ करके, जानकी देखो उस ऋषि का आश्रम है, ये भरद्वाज मुनि का आश्रम है, ये वशिष्ठ जी का आश्रम है, ये वाल्मीकि जी का आश्रम है। सारे संतों का आश्रम आज मैया जानकी को राम जी दिखाते आ रहे हैं। और जब अयोध्या के निकट पहुंचे, जब तीनों रानियों को पता चला कि मेरा राम आ रहा है तो सारी अयोध्या आज मानो दुल्हन की भांति सजी है। और नंदीग्राम में कौन बैठे हैं? भरत भैया बैठे हैं। राम जी ने हनुमान जी महाराज को कहा, क्या कहा? जा करके वेश बदल करके भरत जी महाराज को बोल करके आओ कि कुछ देर बाद हम लोग आ रहे हैं। हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का वेश धर करके उस भरत जी महाराज के समक्ष जाते हैं और कहते हैं, कुछ घंटे बाद, कुछ क्षण बाद ही यहाँ पर आपके भैया और भाभी भाई लखन सहित यहाँ पर आ रहे हैं। और जैसे ही सुने कि भरत भैया कि मेरा राम आ रहा है, सारे दुख कष्ट को भूल गए। ऐसा प्रेम आज भरत का देख करके सारे देवताएं भरत भैया पर फूल बरसा रहे हैं। आज हम भी जमकर आनंद लेंगे। क्यों? राम राज्य अभिषेक करना है ना राम जी का। आज भरत भैया ने जब सुना कि मेरा राम आ रहा है, मेरी भाभी जानकी आ रही है, मेरा भाई लक्ष्मण आ रहा है, तो इधर जम के स्वागत तैयारियां शुरू हो गई हैं। पुष्पक विमान सरयू के तीर पर उतरे हैं। उधर से भगवान राघवेंद्र सरकार आ रहे हैं। पुष्पक विमान को कहे कुबेर को सौंप देते हैं। कुबेर जी महाराज चाहते हैं कि कुछ दिन आपके अयोध्या में मैं भी रहूं, लेकिन राघवेंद्र सरकार उनको वापस लौटा देते हैं। इधर तीनों माताएं आरती की थाल सजाए हैं। सुंदर तीर्थों का जल मंगाया गया, पंचामृत बनाया गया। क्यों? क्योंकि आज राम का तिलक होने वाला है, राम को आसन देना है, राम को गद्दी पर बिठाना है। आज अयोध्या का राजा मेरा राजा राम बनेगा। आज पूरा अयोध्या झूम रहा है। और जब पूरा अयोध्या झूमने लगा, नाचने लगा, तो हुआ क्या? राम जी महाराज धीरे धीरे पांव बढ़ा रहे हैं और तीनों मैया आरती की थाल सजा करके आज राघवेंद्र सरकार की आरती उतार रहे हैं। आइए हम भी झूमते हुए आज राघवेंद्र सरकार का स्वागत करते हैं। सजा दो घर। आइए बड़ा सुंदर भाव से भजन श्रवण करते हैं। आप सब भी मेरे राघवेंद्र सरकार का स्वागत कीजिए बहुत सुंदर भाव से। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं।
दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं। अवध में राम आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन से, लगे कुटिया भी दुल्हन से, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। जय श्री राम। पधारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा। पधारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा, बहाकर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सरकार आ गए हैं मेरे गरीब खाने में, सरकार आ गए हैं मेरे गरीब खाने में, आया है दिल को सुकून उसके करीब आने में, आया है तो सुकून उसके करीब आने में। मुद्दत से प्यासी अखियों को मिला आज वो सागर, मुद्दत से प्यासी अखियों को मिला आज वो सागर, भटका था जिसको पाने की खातिर इस जमाने में। जय हो, जय श्री राम। उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने राघव को, उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने राघव को, देख कर अपने राघव को। हुई रोशन मेरी गलियां, हुई रोशन मेरी गलियां, मेरे प्रभु राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। अवध में
आज अयोध्या के राजा राम हो गए हैं और ऐसा राज्य, ऐसा अयोध्या कि अब सब वहां प्रेम से रहने लगे, सब प्रेम भाव से रहने लगे और सुंदर तिलक कराया गया, भगवान को स्नान कराया गया, सुंदर आरती की थाल लेकर के मैयाएं जो है आरती सजाने लगी और मैया जानकी, लक्ष्मण और श्री राघवेंद्र सरकार की पूजन अर्चन किया गया। आप सब झांकी के माध्यम से यहाँ पर सुंदर राम, लक्ष्मण और मैया जानकी का दर्शन कर रहे हैं। बस ऐसे ही आसन में आज भगवान राम और मैया जानकी बैठी है। प्रेम से बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। आज पूरा अयोध्या आनंद में है, मगन से है और कहते हैं जब से राम राज्य आया है तब से सब नर करहि परस्पर प्रीति। और जब से राम राज्य आया है सब एक दूसरे से प्रेम भाव से व्यवहार करते हैं। और राम जी का राज्य अभिषेक देख करके भगवान शंकर आज मैया पार्वती से कहती है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। कोई भी प्रकार से न तो रोग है वहां पर, न किसी देवता का श्रापित कुपित है। सारा अयोध्या आज केवल और केवल आनंद मना रहा है। सुंदर आनंद मना रहे हैं। आइए हम भी आज अपने राघवेंद्र सरकार मैया जानकी का और भैया लक्ष्मण का चरण धो करके हम भी आज मानो उस भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने ऐसे दुष्ट का संहार किया। हम भी आज यहाँ पर राम राज्य अभिषेक का आनंद उत्सव मनाएंगे। आइए हमारे मुख्य यजमान या जो भी चाहते हैं आकर के यहाँ भगवान राम, जानकी और लक्ष्मण का चरण पखार सकते हैं। आप सबकी स्वागत कर सकते हैं। आइए हमारे सबसे पहले मुख्य यजमान आरती उतारे, चरण धोए, फिर आगे की थोड़ी सी देखिए आज केवल आधा घंटा और समय देना है। क्यों? क्योंकि 9 दिवसीय कथा में यदि कोई व्यक्ति किसी दिन कुछ कारणवश यहाँ पर नहीं आ पाया तो 9 दिन की कथा यहाँ पर सुनाई जाए, जिसको सुन करके आपको 9 दिनों का लाभ प्राप्त होगा। तो केवल और केवल आधे घंटे का समय आपसे और चाहिए। 9 दिवस की कथा आप सबको आज सुनने को मिलेगी, केवल 10 मिनट 5 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। आइए हमारे जितनी भी महिला समिति, जिज्ञासा महिला समिति, मुख्य यजमान या जो भी इच्छुक हैं आकर के भगवान का चरण स्पर्श करेंगे और आइए सुंदर भजन का आनंद लेंगे। क्यों? क्योंकि आज राघवेंद्र सरकार अयोध्या के राजा हुए हैं। आइए सुंदर एरी सखी मंगल गाओ, आज सुंदर भजन का आनंद लेंगे। ढोलक मास्टर तत्काल यहाँ पर पहुंचे। सुंदर भजन का आप सब आनंद लेंगे। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवा स्वस्ति न भोगा विषवेदा स्वस्ति न तारिक्षरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु एकादशं मरुतः वृष्टिमातर सुभज्ञवानो विदधे कुजग्मयग्निजिह्वा मन्वा। हरि ओम। ओम रामो राममणि सदा विजयते राम रमेशं भजे। रामेणाभिहतं निशाचरो रामं तस्मै नमः। रामनामास्ति पारायणं परं तरं रमस्यं दासोऽम्यहम्। रामे चित्तालयं सदा भवन्तो मे भो राम मामुद्धत। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकरकश राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। श्री रामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि
श्रीरामचंद्र चरणौ वचसा गृह्णामि श्रीरामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि श्रीरामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्व मे रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। प्रेम सुले श्यापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। कथा सारांश पश्चात चढ़ोत्री का कार्यक्रम संपन्न होगा। आप सभी जनों से निवेदन प्रार्थना करेंगे। कथा सारांश के पश्चात 15 मिनट के पश्चात जैसे ही व्यासपीठाचार्य से निर्देश आदेश प्राप्त होता है, आप सभी व्यासपीठाचार्य का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बारी बारी से व्यासपीठ तक पहुंचेंगे। तेरी सखी मंगल गावो रे, धरती अम्बर सजावो रे। तेरी सखी मंगल गावो रे, धरती अम्बर सजावो रे। आज उतरी है पी की सवारी, तेरी कोई काजल लावो रे, मोहे काला टीका लगावो रे। तेरी कोई काजल लावो रे, मोहे काला टीका लगावो रे। इनकी छवि से गूंजे तो प्यारे, लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो, लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो। आज मोरे पिया घर आए हैं, आज मोरे पिया घर आए। चौक पुरावो
रंगों से रंग मिले, नए नए ढंग खिले, रंगों से रंग मिले, नए नए ढंग खिले, खुशी आज द्वारे मेरे डाले है डेरा। पीहू पीहू पपीहा करे, कुहू कुहू कोयल जपे, आंगन आंगन है परियों ने घेरा। अनहद नाद बजाओ रे सब में, आज मोरे पिया घर आए, आज मोरे पिया घर आए। चौक पुराओ, माटी जगाओ, आज मोरे पिया घर आए, आज मोरे पिया घर आए हैं। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, और शरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, और शरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो, और शरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। त्याग भरत जैसा, सीता सी नारी हो, और लव कुश के जैसी संतान हमारी हो, और लव कुश के जैसी संतान हमारी हो। जय श्री राम। सबरी सी भक्ति हो, श्रद्धा हो श्रवण जैसी, सबरी सी भक्ति हो, और हनुमत के जैसी निष्ठा और शक्ति हो, और हनुमत के जैसी निष्ठा और शक्ति
धरा मेरे सर पर छैया हो। जय श्री राम। सरयू का किनारा हो निर्मल जलधारा हो। सरयू का किनारा हो निर्मल जलधारा हो। और दर्श मुझे भगवान हर घड़ी तुम्हारा हो। और दर्श मुझे भगवान हर घड़ी तुम्हारा हो। कौशल्या सीमाई हो लक्ष्मण सा भाई हो। कौशल्या सीमाई हो लक्ष्मण का भाई हो। और स्वामी तुम्हारे जैसा मेरा रघुराई हो। और स्वामी तुम्हारे जैसा मेरा रघुराई हो। नगरी हो अयोध्या सी रघुकुल सघराना हो। और चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। और चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। और चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। आइए आज श्री राम कथा का अंतिम दिवस समापन की ओर है। कथा के लिए विश्राम की ओर है। जब से मेरे राघवेंद्र सरकार, मैं चाहूंगी जितनी भी माताएं हैं 10 मिनट केवल समय दीजिए, अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। फिर जैसे हमारे दीपक भैया मन संचालन करेंगे, आपको ऐसा प्रयास करेंगे। केवल 10 मिनट आप समय दीजिए और भगवान की 9 दिवसीय कथा का यदि किसी ने किसी कारणवश लाभ नहीं ले पाया हो तो केवल 5 मिनट समय दीजिए। आप जो जहां पर है वहीं पर सुंदर बैठ करके कथा का आनंद लेंगे। मैया पार्वती कहती है कि आज राम कथा श्रवण करके बड़ा आनंद आया है महादेव, लेकिन उस कौवे ने राम की कथा को कैसे पाया? तो भगवान शंकर काकभूषण जी के 2 जन्मों की कथा श्रवण मैया पार्वती को कराते हैं। गरुड़ जी महाराज काकभूषण जी को अपना पूर्व जन्म की कथा श्रवण कराते हैं। सुंदर मैया जानकी जो है लव कुश को जन्म देती है और कहते हैं कि काकभूषण जी महाराज 27 युगों का दर्शन करने वाली एक ऐसे भक्त हैं जिनको अविरल भक्ति भगवान राम ने प्रदान किया है। इधर भगवान राम जो है संत और असंत के लक्षण क्या होते हैं, ये सुंदर उपदेश लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न मैया जानकी सहित पूरे अयोध्या वासियों को देते हैं। इसके संत का आचरण कैसा होना चाहिए,
और एक असंत को क्या त्याग करके क्या स्वीकार करना चाहिए, ऐसा सुंदर उपदेश दे करके आज भगवान राम सभी वानरों को उनके उनके स्थान भेजते हैं। सुंदर कपड़े वस्त्र भरत जी महाराज पहनाते हैं सभी वानरों को, और सबको वस्त्र आभूषण दे करके भगवान राम जी सबको भेज रहे हैं। इधर अंगद, नील, जामवंत, सुग्रीव जी महाराज सबको बारी बारी से राघवेंद्र सरकार भेज रहे हैं। लेकिन हनुमान जी महाराज आज राम जी के कक्ष में ही हैं। सब लोग देख रहे हैं, भगवान सबको भेज रहे हैं, लेकिन हनुमान जी को पता नहीं क्या सीक्रेट बात है अंदर ही रखी है। हमको जैसे भेज रहे हैं उनको भी तो ऐसा भेजे। भरत जी महाराज से कहा गया जाओ ना बोलो हनुमान जी को यहाँ से जाने के लिए। भरत जी महाराज कहे मैं नहीं जा पाऊंगा। क्यों? क्योंकि राम के आने की खबर सबसे पहले ब्राह्मण का वेश धर के हनुमान जी ने कहा था। मैं कैसे कह दूं हनुमान जी महाराज को कि यहाँ से जल्दी विदा करो। इधर मैया जानकी को कहे आप तो जननी हो, जा करके राम जी से कहो ना कि हनुमान को विदा करे। तो मैया जानकी कहती है मेरा मन, मेरा हृदय पूरा टूट गया था, लेकिन इस हृदय में धीरज किसने बंधाया? राम जी की मुद्रिका किसने ला कर दी? तो हनुमान जी ने दिया। मेरी हिम्मत नहीं कि मैं कह पाऊं कि राम जी की विदा करो। इधर शत्रुघ्न भैया को कहा गया अरे तुम तो छोटे हो, जा करके राम जी को कहो ना कि हनुमान की भी विदा करें। हम सबकी विदा कर दिए, लेकिन हनुमान जी को रोक करके रखे हैं। तो शत्रुघ्न भैया बेचारे बोले पूरी रामायण निकल गई, मैंने तो एक शब्द किसी को कुछ नहीं कहा, मेरा तो नाम ही ना आया, मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ। और अंत में भगवान राम को समझ आ ही गया, और राम जी महाराज आज हनुमान जी को कहते हैं कि हनुमान जी जैसे अब हम सब वैकुंठ जा रहे हैं वैसे आप भी हमारे साथ चलिए। राम हनुमान जी महाराज भगवान के चरणों में आकर के प्रणाम करते हैं और कहते हैं प्रभु आप सब वैकुंठ जाइए, किंतु मैं वैकुंठ नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? क्योंकि जो धरती पर मिलता है ऐसा सुख क्या कि यहाँ पर जो सत्संग होती है, जो कीर्तन होता है, जो राम पृथ्वी पर मिलती है स्वर्ग में सुनने को नहीं मिलता है। इसलिए मुझे वैकुंठ मत ले जाइए। और संत जन कहते हैं कि आज भी हनुमान इस पृथ्वी पर रहते हैं, वो वैकुंठ नहीं गए। राम जी ने कहा कुछ तो वरदान मांग लो। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु आपने सबको एक एक पद दिया है, मैंने आपका बड़ा कार्य किया है ना, सीता मैया का पता लगाया है ना, तो मुझे 2 पद चाहिए। सबने आपको कुछ न कुछ पद दे रखा है, 2 मिनट चाहूंगी आप सबसे, बिना बात किए थोड़ा सा ध्यान इधर दे दीजिए। फिर तो अभी आरती महाआरती और भजन का आनंद लेंगे। आज हनुमान जी महाराज कहे प्रभु आपने सबको पद दिया है, युवराज अंगद को युवराज बना दिया, सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया, विभीषण को लंका का पद दे दिया। प्रभु मुझे भी पद चाहिए, और एक नहीं 2 पद चाहिए। राम जी बड़े प्रसन्न हुए, मांग बेटा तू 2 पद क्या तू 4 पद मांग, आज मैं तुम्हें देने के लिए यहाँ पर समक्ष खड़ा हूँ। तो हनुमान जी महाराज कहते हैं प्रभु मुझे आपके दोनों चरणों का पद दे दीजिए, मुझे आपके दोनों चरणों का पद दे दीजिए। और भगवान कहते हैं जा मैंने तुम्हें अपने दोनों चरणों का पद दे दिया है। और उस दिन से भगवान हनुमान जी महाराज राम के चरणों की सदैव प्रीति करते हैं, सदैव सेवा भाव करते हैं। ऐसे मेरे राघवेंद्र सरकार, ऐसे मेरे राघवेंद्र सरकार है। आज भी हनुमान जी महाराज हमारी इस धरती माता पर रहते हैं, और जहाँ पर भी कथा हो वहाँ पर आपका आगमन हो या ना हो, लेकिन जब तक के राम की कथा चलती है हनुमान जी महाराज उस स्थान पर भगवान के भजन में वो भी आनंद लेते हैं जैसे आप लोग आनंद लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ये राम की कथा नहीं, साक्षात वो गंगा है, वो तरणी है, वो पावनी गंगा है, जिनके भी कानों पर चला जाए उनका जीवन धन्य हो जाता है, उनका भी जीवन धन्य हो जाता है। आइए 9 दिवस की कथा हम यदि किसी कारणवश हमसे छूट गया हो उस कथा को केवल 5 मिनट समय दीजिए, आपके कान तक पहुंच गए मतलब 9 दिवस की कथा आपको लाभ मिल जाएगी। आप सभी हो सके तो अपने अपने सिर को ढक लीजिए और सिर ढक करके आज की 9वें दिवस की कथा बड़े ही भाव से प्रेम से श्रवण कीजिए।
प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। केवल 3 मिनट आप अपना ध्यान जो हम बोल रहे हैं उसके उन शब्दों को आप अपने कानों तक ले जाए और हृदय में उतारे। आप सबको 9 दिवस का लाभ मिलेगा। जितने भी हैं भाई बंधु कोई भी हो, अपने सर 2 मिनट के लिए ढक लीजिए। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। सबसे पहले श्री रामचरितमानस में बालकांड आता है और बालकांड में मंगलाचरण किया गया, श्री राम की वंदना किया गया। याज्ञवल्क भरद्वाज संवाद, सती का मोह, शिव पार्वती संवाद, नारद का अभिमान, मनु शत्रुपा का तप, भानु प्रताप की कथा, राम जन्म, विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा, पुष्पवाटिका निरीक्षण, धनुष भंग, श्री सीताराम विवाह। इसी प्रकार अयोध्या कांड में हमने श्रवण किया मंगलाचरण, राम राज्याभिषेक की तैयारी, श्री सीताराम संवाद, श्री लक्ष्मण सुमित्रा संवाद, वनगमन, केवट प्रसंग, भरद्वाज संवाद, श्री राम वाल्मीकि संवाद, चित्रकूट निवास, दशरथ मरण, भरत कौशल्या संवाद, भरत का चित्रकूट के लिए प्रस्थान, भरत भरद्वाज का संवाद, राम भरत मिलन, जनक जी का आगमन, श्री राम भरत संवाद, भरत जी की विदाई, नंदीग्राम में निवास। इसी प्रकार अरण्य कांड में हमने श्रवण किया मंगलाचरण, जयंत की कुटिलता, श्री सीता अनुसुईया मिलन, सुतीक्षण जी मुनि का प्रेम, पंचवटी निवास, खरदूषण का वध, मारीच प्रसंग, सीताहरण, शबरी का कृपा। इसी प्रकार किष्किंधा कांड में हमने श्रवण किया मंगलाचरण, श्री राम हनुमान भेंट, बालीवध, सीता जी की खोज के लिए बंदरों का प्रस्थान, हनुमान जामवंत संवाद। सुंदर कांड में हमने सुंदर जो कथा श्रवण किया उसमें लंका में प्रवेश, सीता हनुमान संवाद, लंका दहन, श्री राम हनुमान संवाद, लंका के लिए प्रस्थान, विभीषण की शरणागति, समुद्र पर। इसी प्रकार हमने लंका कांड में श्रवण किया सेतु बंधु अंगद रावण संवाद, लक्ष्मण मेघनाथ का युद्ध, श्री राम प्रलय लीला, कुंभकर्ण वध, मेघनाथ वध, राम रावण युद्ध, रावण वध, सीता जी की अग्नि परीक्षा, अवध के लिए प्रस्थान। इसी प्रकार हमने उत्तर कांड में मंगलाचरण करते हुए भरत हनुमान मिलन, भरत मिलाप, राम राज्याभिषेक, श्री राम जी का प्रजा का उपदेश, गरुड़ भूषण जी संवाद, काग भूषण जी लोमस संवाद, ज्ञान रूपी भक्ति को हमने इस 7 कांड में श्रवण किया है। और इन 7 कांड जो है भगवान के एक एक अंग का वर्णन करते हैं। बाल कांड से लेकर के उत्तर कांड तक ये 7 कांड को भगवान राम के शरीर को एक एक अंग बताया गया है। उसी प्रकार आज हम 9वें दिवस की इस 9 दिवसीय कथा का आनंद लिए हैं। यदि किसी से ये कथा छूट गई हो तो आज उनको वही पुण्य वही लाभ प्राप्त होगा। आगे चलकर के गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि ये राम की कथा, ये राम का चरित्र, ये राम का जीवन जिसने भी सुना, जिसने भी माना, उनका जीवन धन्य हो गया। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मो सम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि हरह विसंग भव भीर। और कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागे हो मोहि राम। हे राघवेंद्र सरकार, जैसे एक कामी पुरुष को स्त्री के लिए उनके मन को भटकते देखा है, जैसे एक लोभी व्यक्ति को धन के लिए अपना जीवन को खोते देखा है, वैसे हे रघुनाथ मैं आपके चरणों में ऐसा चाहता हूँ कि आपके चरणों में मेरी प्रीति सदैव सदैव बना रहे। और इस प्रकार से भगवान शंकर मैया पार्वती को कथा श्रवण कराते हैं, याज्ञवल्क जी भरद्वाज मुनि को कथा श्रवण कराते हैं, काकभूषण जी गरुड़ महाराज को कथा सुनाते हैं, तुलसीदास जी महाराज पूरे अयोध्या वासियों को कथा श्रवण कराते हैं। और 9 दिवस तक हमने भी जैसे ही अपनी टूटी फूटी वाणियों से आप सबके बीच में श्री राम कथा, क्योंकि श्री राम कथा कहना इतना आसान नहीं है और भगवान के चरित्रों का वर्णन करना अथाह है। भगवान की कथा का पार कोई नहीं पा सकता। यदि कुछ अच्छा लगा हो हमसे तो स्वीकार कीजिएगा, यदि कुछ अच्छा नहीं लगा होगा तो हमें वापस कर दीजिए, हम यहाँ से जाकर के मैया गंगा में अर्पण कर देंगे। आइए बड़े सुंदर भाव से आप सबको हम पुनः एक बार सभी ग्रामवासियों को धन्यवाद देते हैं कि आपने इतने सुंदर भगवान की महिमा
श्री राम जानकी का कथा का आनंद लिया। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा जो लेख था, भगवान शंकर के द्वारा जो रचित था, वही श्री रामचरितमानस आप सभी ग्रामवासी सहित जितने भी दूर दराज से भाई बंधु थे, आप सबने श्रवण किया। और आज की कथा यहीं पर श्री राम कथा को हम विश्राम देते हैं। कथा तो हमारे जीवन में नित्य चलते रहना चाहिए, लेकिन आज आनंद हम भी उठाएंगे। क्यों? क्योंकि राम राज्य जैसा पूरा संसार होना चाहिए, जैसा अयोध्या था वैसी अयोध्या का माल हर ग्राम में होना चाहिए। इन्हीं आशाओं के साथ हम आप सबको धन्यवाद देते हैं। क्या बोलना पड़ेगा? अब आइए हमारे मंच संचालक दीपक भैया के साथ चलते हैं, फिर भजन का आनंद लेंगे और आगे फिर यहाँ की समिति बताएगी। भजन के पश्चात चढ़ोत्री संपन्न होगा, तो समिति के सदस्यगण, ग्रामवासी और पश्चात जितने भी जो आगंतुक है श्रद्धालु जन हैं, वो आशीर्वाद और चढ़ोत्री के लिए आप व्यासपीठ तक आएंगे। आइए सुंदर भजन का आनंद लेते हैं। पश्चात आगे की रूपरेखा के बारे में आप सबको अवगत कराया जाएगा। बोली लखन चंद्र की जय। चोला माटी के हेरा एकर का भरोसा, चोला माटी के हेरा। ये चोला बिल्कुल माटी के कब बेर चल दी, एकर कोई भरोसा नहीं। एकर से भी जब हमारे पास समय है उमा भगवान के नाम ले ली, वही हमारे काम आए। तो सभी से निवेदन करूं मैं कि ताली के साथ ये भजन ल सबके सब गालो काहे भगवान राम के नाम है भाई। तो चोला माटी के हेरा एकर का भरोसा, चोला माटी के हेरा एकर का भरोसा, चोला माटी के हेरा, चोला माटी के हेरा आयर चोला माटी के हेरा एकर का भरोसा, चोला माटी के हेरे एकर का भरोसा, चोला माटी के हेरे, चोला माटी के हेरो आयर चोला माटी के हेरा एकर का भरोसा, चोला माटी के हेरा एकर का भरोसा, चोला माटी के हेरा। चले गए करण जैसे दानी, संगी करण जैसे दानी, थोड़ा जैसे गुरु चले गए करण जैसे दानी, संगी करण जैसे दानी, पाली जैसे वीर चले गए रावण कस अभिमानी, चोला माटी के हेरा एकर का भरोसा, चोला माटी के हेरा, चोला माटी के हेरा चोला माटी के हेरा एकर का भरोसा, चोला माटी के हेरा एकर का भरोसा, चोला माटी के हेरा।
कोनो रहे भाई आही सबके पारी, एक दिन आही सबके पारी। कोनो रहिस ना कोनो रहे भाई आही सबके पारी, एक दिन आही सबके पारी। काल कोनो न छोड़े नहीं राजा रंग भिखारी, चोला माटी के एकर का भरोसा चोला माटी के हेरा, चोला माटी के हेरा। आयर चोला माटी के हेरा, एकर का भरोसा चोला माटी के हेरा, एकर का भरोसा चोला माटी के हेरा। सुमर ले सखी हरि के नाम सुमर ले, भाव से पार लगे बढ़े हरि के नाम सुमर ले सखी हरि के नाम सुमर ले। ये दुनिया में आकर पगला जीवन मुक्ति कर ले, चोला माटी के हेरा, एकर का भरोसा चोला माटी के हेरे, चोला माटी के हेरा। चोला माटी के हेरा, एकर का भरोसा चोला माटी के हेरा, एकर का भरोसा चोला माटी के हेरा, चोला माटी के हेरा। एकर का भरोसा चोला माटी के हेरा, 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 एकर का भरोसा चोला माटी के हेरा। तो जो भी मौका मिला है उसे छोड़ना नहीं है, भगवान का नाम लेते रहना है। तो एक बार सभी से कहना चाहूंगा कि फिर से भगवान का नाम लेने में कभी कंजूसी नहीं करना चाहिए। जिस पल में हो आपको भगवान का नाम लेना चाहिए। तो ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा।
जग का मेला 4 दिनों का, जग का मेला। कोई न साथी संगी अकेला, कोई न साथी संगी अकेला। जैसा तू आया जग में वैसा ही जाएगा, जैसा तू आया जग में वैसा ही जाएगा। मुट्ठी बांध के आया जगत में हाथ पसारे जाएगा, मुट्ठी बांध के आया जगत में हाथ पसारे जाएगा। ओ बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। भाई बंधु कुटुंब कबीरा, भाई बंधु कुटुंब कबीरा, ये तो जग का झूठा झमेला, ये तो जग का झूठा झमेला। मरने के बाद तुझे आग में जलाएंगे, मरने के बाद तुझे आग में जलाएंगे। 13 दिनों तक तेरा मातम मनाएंगे, 13 दिनों तक तेरा मातम मनाएंगे। ओ बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। राम नाम का सुमिरन कर ले, राम नाम का सुमिरन कर ले। राम जी का नाम प्यारे घट में धर ले, राम जी का नाम प्यारे घट में धर ले। राम जी का नाम प्यारे काम तेरे आएगा, राम जी का नाम प्यारे काम तेरे आएगा। जीवन मरण से तू मुक्ति पा जाएगा, जीवन मरण से तू मुक्ति पा जाएगा। ओ बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले भजन। पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। प्रेम से बोलो लखन सिया रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आइए चढ़ोतरी की ओर चलते हैं और समस्त ग्रामवासी बीजेपार के ग्राम प्रमुख जो नेतृत्वकर्ता के रूप में रहेंगे, पूरे ग्राम के प्रतिनिधि के तौर पर आदरणीय मोहनलाल पटेल जी, मीना पटेल जी, साथ ही साथ हमारे आदरणीय जन हैं
दौलत राम कलारी जी, छबे साहू जी, ठाकुर राम चंद्रवंशी जी, कामता प्रसाद खोबरगड़े जी, मोहनलाल यादव जी, रामाधार चंद्रवंशी जी, भान सिंह यादव जी, जनकलाल उमरिया जी, अजीत मोहबिया जी, खेमदास साहू जी, रतनलाल प्रजापति जी, राधे श्याम चंद्रवंशी जी, कोमल साहू जी, आप सभी से निवेदन प्रार्थना है चढ़ोतरी के लिए आप सभी सादर व्यास पीठ पर आएंगे। कुमार राम ढलेनी जी, कामता निषाद जी, कुलेश्वर साहू जी, साथ ही साथ मानिक राम कलारी जी, राम जी कलारी जी, हृदय चावरे जी, धन सिंह यादव जी, जगदीश यादव जी, रामधीन चंद्रवंशी जी, हेमू चंद्रवंशी जी, जानू साहू जी, प्रकाश साहू जी, दुर्देशी पटेल जी, परमा पटेल जी, यशवंत साहू जी, राधु राम जी, मालिक चंद्रवंशी जी, होरी मार्कंडे जी, मान सिंह साहू जी, परदेसी पटेल जी, राधेलाल पटेल जी, गैनलाल चंद्रवंशी जी, हेमू चंद्रवंशी जी, यशवंत साहू जी, दुर्गेश चौरे जी, मेहतरू ढलने जी, मंगल चंद्रवंशी जी, रमन नेताम जी, तारम निषाद जी, गौतम खोबरगड़े जी, हृदय राम चौरे जी, लक्ष्मी यादव जी, दिलीप कोरठिया जी, बलीराम कोरठिया जी, डालू साहू जी, आपसे निवेदन प्रार्थना रहेगी कि आज इस पुनीत पवित्र को आप सब संपन्न कराएं। आप प्रतिनिधि के तौर पर सादर व्यास पीठ पर आएंगे। पूनमलाल साहू जी, सुरेंद्र साहू जी, देवाराम चंद्रवंशी जी, अनूप चंद्रवंशी जी, अरुण चंद्रवंशी जी, पूनम चंद्रवंशी जी, मन्नू चंद्रवंशी जी, लिखन साहू जी, चिंताराम पटेल जी, रूपऊ राम साहू जी, स्वप्नदर्शी माताएं सुरेखा खोबरगड़े जी, बुद्धिबाई साहू जी, टामिन बाई जी, भुवनेश्वरी साहू जी, धनेश्वरी पटेल जी, ललेश्वरी चंद्रवंशी जी, सरस्वती चंद्रवंशी जी, रामी चंद्रवंशी जी, कुमारी बाई साहू जी, सीमा चंद्रवंशी जी, चंपाबाई चंद्रवंशी जी, सोनिया चंद्रवंशी जी, हिरोंदी चंद्रवंशी जी, कामनी नेताम जी, भुवनेश्वरी चंद्रवंशी जी, सरिता साहू जी, दुर्पद पटेल जी, ईश्वरी चंद्रवंशी जी, गोमती साहू जी और ललिता चंद्रवंशी जी, आपसे प्रार्थना निवेदन है कि समस्त ग्राम के प्रतिनिधि के तौर पर आज आप इस कथा को संपन्न संपादित कराएं। पश्चात अब बारी आती है अर्पण समर्पण की। आप सभी से निवेदन है पूरे ग्राम की तरफ से आप सादर चढ़ोतरी के इस पुनीत कार्यक्रम में भगवान श्री राम जी के चरणों में आप अर्पण करेंगे यथा सामर्थ्य यथा साध्य। साथ ही साथ पश्चात बारी बारी से आप जितने भी जन हैं, श्रद्धालु जन हैं, आप आशीर्वाद के लिए व्यासपीठ तक आएंगे और जो भी पहले से अर्पण कर चुके हैं वो भी सादर आशीर्वाद प्राप्त करें। उनके नाम का वाचन पर्ची हमारे पास है। समस्त जो ग्रामवासी हैं उनके नाम का वाचन इस पुनीत कथा पंडाल के माध्यम से किया जाएगा। साथ ही साथ शोभा यात्रा के लिए आप सबसे एक विशेष आग्रह निवेदन अनुरोध है कि आप चौक चौक में ही पूजा के लिए पीढ़ा इत्यादि लगाएंगे। हम सादर निवेदन करते हैं ताकि अत्यधिक रात्रि न हो और जल्दी से यह हमारा जो ग्राम भ्रमण है वो संपन्न हो सके। आप सभी व्यवस्था स्वयं बनाएंगे। 10-15 जो माताएं हैं एक साथ कहां पे आप पूजा कर सकते हैं वो व्यवस्था आप स्वयं ही बनाएंगे और चौक चौक में पूजन करें ऐसा व्यवस्था बनाएंगे ताकि रात्रि अधिक ना हो। इस बात का हम सादर विशेष आप सबसे निवेदन करते हैं। जितने भी आदरणीय जनों का मैं नाम लिया हूं और जो भी उपस्थित हैं ग्रामवासी, आपसे निवेदन है आप सभी पूरे ग्रामवासी कथा के आयोजक हैं, कथा को संपन्न कराने वाले हैं। आज आप उस पुनीत कथा को संपन्न करा लिए राम जी की कृपा से। अब बारी है समर्पण की, अर्पण की। बाजे इत्यादि तैयार रखेंगे आदरणीय छबिल साहू भैया जी शोभा यात्रा ग्राम भ्रमण के लिए। पश्चात अंतिम व्यक्तित्व जन श्रद्धालु जन जब व्यास पीठाचार्य से आशीर्वाद प्राप्त कर ले पश्चात हम सभी ग्राम भ्रमण के लिए निकलेंगे। समस्त ग्रामवासी जन जिसके नाम का वाचन मैं बड़े सम्मान के साथ किया हूं, आपसे निवेदन है, प्रार्थना है पूरे ग्राम के प्रतिनिधि के तौर पे आदरणीय मोहनलाल पटेल जी, दौलत राम कलारी जी, छबे साहू जी, ठाकुर राम चंद्रवंशी जी, कुछ जो सियाने जन बुजुर्ग जन यदि 5-7 भी हैं तो आप पूरे ग्राम के प्रतिनिधि के तौर पर पूरे ग्रामवासी की तरफ से अर्पण करेंगे। आदरणीय मोहनलाल यादव जी, रामाधार चंद्रवंशी जी, छबी कोमल राम साहू जी, छबी साहू जी, निवेदन प्रार्थना है। जो भी उपस्थित हैं तत्समय जो भी आदरणीय जन ग्रामवासी सभी आप ग्राम विकास समिति के सक्रिय सदस्य हैं, आप जो भी इस समय उपस्थित हैं आप प्रतिनिधि के तौर पे
आप चढ़ोत्री के इस पुनीत कार्यक्रम में शामिल होंगे। आदरणीय खूबलाल रावत जी, कौशल्याबाई जी, प्रमोद अग्निबाई जी, जीविका खुशी फलेंद्र जी, आपके परिवार की तरफ से हमारे आदरणीय जो हमारे बुजुर्ग जन है वो 551 रुपये का अर्पण भगवान के श्री चरणों में श्री राम कथा के निमित्त जो श्रवण किए उनके निमित्त में अर्पित किए हैं। आदरणीय निर्मल चनाब जी, खोरबहारा निषाद जी और रूपऊ राम साहू जी, आपसे निवेदन प्रार्थना है कि आप भी इस भव्य विशाल चढ़ोत्री के आप कार्यक्रम में शामिल होंगे जो हमारे बीच में उपस्थित हैं। समस्त ग्रामवासी बीजे पार द्वारा इस राम कथा को कराने के निमित्त से क्षेत्रवासियों को आप श्रवण कराएं। इस निमित्त से व्यास पीठाचार्य देवी संगीता मिश्र को आप आमंत्रित किए, बुलाए और आप चढ़ोत्री के इस पुनीत कार्यक्रम में 20,151 रुपये नगद भगवान के श्री चरणों में अर्पण कर रहे हैं। रजत चांदी की मूर्ति लड्डू गोपाल आप अर्पित कर रहे हैं। साथ ही साथ वस्त्र दान के रूप में आप वस्त्र भेंट कर रहे हैं। पुरोहित वस्त्र 3,000 रुपये लक्ष्मी स्वशक्ति समूह बीजे पार के द्वारा अर्पित किया जा रहा है और साड़ी, साथ ही साथ धान के रूप में अन्नदान 21 काठा धान, जिमी कांदा और झाड़ू का अर्पण आप भगवान के श्री चरणों में कर रहे हैं। हृदय से आभारी हैं। हरि ओम। ओम विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः दिति पारदेश विश्व द्वारा कल्पे वेंतरष्टावि सति में कलकलुतम चरणे जम्बोदीपे भरतखंड देशे भारत देशे अमुक क्षेत्रे राजनांदगाम महापूर्ण क्षेत्रे अमुक ग्रामे विजयपार ग्राम अमुक नामना विजयपार ग्रामे अमुक नाम संवत्सरे सिद्धार्थी नाम संवत्सरे उत्तरायणे शीर्षऋतो माघ मासे शुक्ल पक्षे त्रयोदश्यां महापूर्ण द्वादशी उपरांते त्रयोदश्यां महापूर्ण तिथौ शुक्रवार वासरे भद्र शुभ नक्षत्रे वैद्रीकृत शुभ योगे कलौ शुभ करणे मिथुन राशि चंद्रे मकर राशि श्री सूर्ये मिथुन राशि श्री देवगुरु बृहस्पति यथायथ गुणविष्टायां महापुण्य तिथौ अमुक गोत्रोत्पन्नस्य अपना यजमान जी अपना नाम ले लेंगे, अपना गोत्र का नाम ले लेंगे। श्री गौरी गणेश अंबिका इत्यादि इत्यादि पूजन निमित्तिका तदुपरांत कथा श्रवण निमित्तिका। अब बोला जहापन अहम श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम बोला जहापन मम स
कुटुंबस्य सपरिवारस्य समस्त समेति परिवारस्य समस्त ग्रामवासी परिवारस्य क्षेम धैर्य आरोग्य विद्यार्थ भौतिक ध्यात्मिक दैविक त्रिविध तापस नार्थाय धर्म अर्थ काम मोक्ष फल प्राप्त्यर्थे नित्य कल्याण लाभाय भगवत प्रीत्यर्थम अमुक आचार्य संगीता मिश्रा अमुक गोत्रोत्पन्नस्य यथाशक्तिम दक्षिणा द्रव्य रजत स्वर्ण वस्त्र अलंकार अन्न इत्यादि सहिताय यथाशक्तिम दक्षिणा द्रव्यम समर्पयेतः। आप ईश्वर से आदरणीय खूबलाल राउत जी, कौशल्याबाई राउत जी, प्रमोद अग्निबाई राउत जी, जीविका खुशी फलेंद्र जी, आपके परिवार की तरफ से 551 रुपए का अर्पण भगवान के श्री चरणों को प्राप्त हुआ है। पश्चात आप भी बारी बारी से आशीर्वाद प्राप्त के लिए व्यासपीठ तक जाएंगे। जो प्रत्यक्षतः जो अर्पण नहीं किए हैं वो कर सकते हैं और जो कर चुके हैं वो भी आशीर्वाद के लिए व्यासपीठ तक जरूर जाएं। कमलेश्वरी साहू जी कुमरदा से हैं 101 रुपया, बेदुराम कुमरदा से हैं 51 रुपए का अर्पण आप भगवान के श्री चरणों में। आप इस दिव्य पुनीत चढ़ोत्री के कार्यक्रम में कथा श्रवण के अंतिम दिवस आप कथा ऋण भार से मुक्त हेतु आप भगवान के श्री चरणों को अर्पित किए हैं। भान सिंह जानकी बाई यादव जी, डीकेस यादव जी, आपके परिवार की तरफ से 101 रुपया और 2.25 काठा धान भगवान के श्री चरणों को अर्पण हुआ है। रहीपाल निशा जी बीजेपार से हैं, आपके परिवार की तरफ से 51 रुपये का अर्पण भगवान के श्री चरणों में हुआ है। साथ ही साथ रघुराई प्रजापति जी, सूर्यवती प्रजापति जी, रतन प्रजापति जी, राजकुमारी प्रजापति जी, मुस्कान प्रिया अरविंद प्रजापति जी, आपके परिवार की तरफ से 501 रुपये का अर्पण और 2 काठा धान आप भगवान के श्री चरणों को अर्पित किए हैं। हम हृदय से आभारी हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। भगवान राम जी आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण करे। स्वर्गीय रामदास साहू जी की दिव्य पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी भानबाई साहू जी, छविलाल साहू जी, गोदावरी साहू जी, अंजनी गोविंद साहू जी, आपके परिवार की तरफ से 3.25 काठा धान और 51 रुपये का अर्पण आप भगवान के श्री चरणों को अर्पित किए हैं। हम हृदय से आभारी हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हीरालाल सोनी जी केरेगांव से 51 रुपये, निर्मल जी केरेगांव से 51 रुपये, तुलसी कुर्मी जी केरेगांव से 21 रुपये और फिरंतीन कुर्मी जी केरेगांव से आपके परिवार की तरफ से 21 रुपये का अर्पण भगवान के श्री चरणों को प्राप्त हुआ है। हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। पश्चात समस्त जन श्रद्धालु जनों से निवेदन करते हैं आप सब भी बारी बारी से व्यास पीठाचार्य से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हमारे व्यवस्थापक गण जो है वो व्यवस्था बनाने में आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। हमारे युवा वर्ग साथी रुस्तम इत्यादि, मोहित यादव जी, बेदोबाई यादव जी, जस कुमार सूरज यादव जी 1 कट्टा धान और 101 रुपये का अर्पण आप भगवान के श्री चरणों में किए हैं। हम हृदय से आभारी हैं। धनीलाल रेवतीबाई लोकेश यादव जी 4.25 काठा धान और 51 रुपये का अर्पण भगवान के श्री चरणों को प्राप्त हुआ है। अरुण कुमार चंद्रवंशी जी, नम्रता रुद्र चंद्रवंशी जी, प्रभात चंद्रवंशी जी 2.25 काठा धान और 1 झाड़ू भगवान के श्री चरणों को आप अर्पण किए हैं। हृदय से आभारी है, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। भगवान राम जी आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण करें। पीताम्बर रावटे जी, लकेश्वरी रावटे जी, मनीष रावटे जी, राज रावटे जी, रणवीर रावटे जी 2 काठा धान और 51 रुपये का अर्पण इस दिव्य पुनित पंडाल में अंतिम दिवस आप किए हैं। हम हृदय से आभारी हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हीरू चौरे जी, मालती चौरे जी, पूर्णानंद चौरे जी 3.25 काठा धान और 50 रुपये का अर्पण आप भगवान के श्री चरणों को अर्पित किए हैं। हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। उदय यादव जी, गुंजा यादव जी, अंजलि नवीन, पूजा यादव जी, आपके परिवार की तरफ से 101 रुपये का अर्पण। स्वर्गीय जय मां दुर्गा स्वयं सहायता समूह की तरफ से 501 रुपये का अर्पण भगवान के श्री चरणों को प्राप्त हुआ है। और आदरणीय राम सुख साहू जी ग्राम आम गांव से हैं, आपके परिवार की तरफ से 122 रुपये का अर्पण भगवान के श्री चरणों में हुआ है। हम बहुत हृदय से आभारी हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं आदरणीय राम सुख साहू जी। दौलत राम कलारी जी, धनेश्वरी कलारी जी, पुत्र कुंदन लाल, खिलेंद्र कुमार, नीतू कुंदलाल, खिलेंद्र कुमार जी बहू है नीतू, पोता पूरब कलारी जी, आपके परिवार की तरफ से 500 रुपये नगद 5.25 काठा अन्नदान भगवान के श्री चरणों को प्राप्त हुआ है। हम हृदय से आभारी हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। कृष्णा राम सीताराम कंवर जी, पुत्र धर्मेंद्र और पुत्र वधू है नीता
नीताबाई जी पोता दिव्यांश कंवर जी आपके परिवार की तरफ से 500 रुपए नगद और 5.25 काठा अन्नदान भगवान के श्री चरणों को प्राप्त हुआ है। इसी कड़ी में हम हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं निषाद परिवार, कामता प्रसाद निषाद जी, संगीता कामता प्रसाद निषाद जी, संगीता निषाद जी, भोलाराम हिमानी के परिवार से 2.25 काठा धान और 51 रुपए का अर्पण भगवान के श्री चरणों को प्राप्त हुआ है। स्वर्गीय नरेश जी के परिवार की तरफ से लीमन बाई और धनंजय भाव्या जी आपके परिवार की तरफ से 101 रुपये धनंजय। इसी कड़ी में रामानंद यादव जी, मोतीलाल यादव जी आपके परिवार की तरफ से 2.25 काठा धान, युवंश यादव जी आपके परिवार की तरफ से 2 काठा धान और 50 रुपए का अर्पण भगवान के श्री चरणों को प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ सौर्य प्रताप जी ग्राम बीजेपार से हैं आपके परिवार की तरफ से 121 रुपए, खोम एवं ख्याति ग्राम भगवान टोला से हैं आपके परिवार की तरफ से 51 रुपए का अर्पण भगवान के श्री चरणों को प्राप्त हुआ है। मां शारदा महिला स्वयं सहायता समूह बीजेपार के परिवार की तरफ से 501 रुपए का अर्पण भगवान के श्री चरणों को हुआ है। इसी कड़ी में स्वर्गीय रमेश्वर चंद्रवंशी जी की दिव्य पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी मीलोबाई चंद्रवंशी जी, हेमलाल चंद्रवंशी जी, सोनियाबाई चंद्रवंशी जी, पूनाराम चंद्रवंशी जी, भुवनेश्वरी चंद्रवंशी जी, कीर्ति चांदनी, प्रियंका, करिश्मा, नरेशी, केशव, लेखा, तरुण चंद्रवंशी जी, समस्त चंद्रवंशी परिवार की ओर से 501 रुपए का अर्पण, 7 काठा धान और जिमी कांदा और झाड़ू भगवान के श्री चरणों को अर्पण हुआ है। हृदय से आभारी है दउआ राम जी, सुकमाबाई, श्यामलाल, उत्तराबाई चंद्रवंशी जी, उत्तम लक्ष्मी चंद्रवंशी जी आपके परिवार की तरफ से 251 रुपए 2 काठा धान भगवान के श्री चरणों को अर्पित हुआ है। हम हृदय से आभारी हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आदरणीय नरेश नेताम जी, जामिन बाई जी, घनश्याम, उमा, रुपेश, योगिता, राकेश, तीरथ जी आपके परिवार की तरफ से 2 काठा धान और 501 रुपए का अर्पण भगवान के श्री चरणों को प्राप्त हुआ है। डालूराम साहू जी, कुमारी बाई साहू जी 201 रुपए और 2.25 काठा धान भगवान के श्री चरणों को अर्पित हुआ है। हृदय से आभारी हैं। फूलचंद नेताम जी, संतोषी बाई जी आपके परिवार की तरफ से और साथ ही साथ पुत्र है हेमचंद रूपेश नेताम जी 4 काठा धान और 101 रुपए का अर्पण भगवान के श्री चरणों में हुआ है। हृदय से आभारी है, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। वेदांत जी परसोदा से हैं आपके परिवार की तरफ से 101 रुपए का अर्पण भगवान के श्री चरणों को प्राप्त हुआ है। चुम्बन चुरेंद्र जी कुमारदा से हैं आपके परिवार की तरफ से 551 रुपए का अर्पण भगवान के श्री चरणों में हुआ है। राजाराम साहू जी कुमारदा से हैं आपके परिवार की तरफ से 51 रुपए का अर्पण भगवान के श्री चरणों को प्राप्त हुआ है। खुमान नेताम जी, सिंधिया नेताम जी, गोपेश्वर गजेंद्र नेताम जी 1.25 काठा धान और 1 झाड़ू भगवान के श्री चरणों को अर्पण किए हैं। फेरू राम जी, सविताबाई चंद्रवंशी जी, तामेश्वर चंचल चंद्रवंशी जी आपके परिवार की तरफ से भगवान के श्री चरणों में 3.25 काठा धान और 101 रुपए का अर्पण भगवान के श्री चरणों को प्राप्त हुआ है। दिलेश्वर निषाद जी 2.25 काठा धान और 21 रुपए भगवान के श्री चरणों को प्राप्त हुआ है। भुवनेश्वर चनाब जी, बैसाखी बाई चनाब जी 2 काठा धान और 101 रुपए का अर्पण भगवान के श्री चरणों को प्राप्त हुआ है। कोमल चंद्रवंशी जी, मानकोट चंद्रवंशी जी, रेणुका प्रियांशु चंद्रवंशी जी आपके परिवार की तरफ से 2 काठा धान और 100 रुपए का अर्पण भगवान के श्री चरणों को प्राप्त हुआ है। हृदय से आभारी है। नरेंद्र दिवेंद्र चंद्रवंशी जी आपके परिवार की तरफ से 2 काठा धान और 100 रुपए का अर्पण भगवान के श्री चरणों को प्राप्त हुआ है। आदरणीय भिखारी राम जी सागर से हैं आपके परिवार की तरफ से 51 रुपए का अर्पण भगवान के श्री चरणों को प्राप्त हुआ है। इसी कड़ी में स्वर्गीय विष्णु राम चंद्रवंशी जी की दिव्य पुण्य स्मृति में अनिल चंद्रवंशी द्वारा 1 कट्टा धान और 102 रुपए का अर्पण भगवान के श्री चरणों को प्राप्त हुआ है। ठाकुर राम जी, ललेश्वरी, अनिल, सुनील, दिव्या जी, ललातीन बाई जी आपके परिवार की तरफ से 5 काठा धान, 1 झाड़ू, जिमीकांत 501 रुपए का अर्पण भगवान के श्री चरणों को प्राप्त हुआ है। हम हृदय से आभारी हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इसी कड़ी में रामबाई जी, डोमन चौधरी जी केरगांव से है आपके परिवार की तरफ से 20 रुपए का अर्पण भगवान के श्री चरणों में प्राप्त हुआ है। रामबाई जी, चिरंजीव डामेश्वरी जी 105 रुपए और 2.25 काठा धान भगवान के श्री चरणों को प्राप्त हुआ है।
भगवंती ने पटेल जी, परमा पटेल जी, कुलेश्वरी पटेल जी आपके परिवार की तरफ से, आपके पुत्र पुत्री हैं नीलम पटेल जी, नीलकमल पटेल जी, 5.25 काठा धान 151 रुपये और जीवी कांदा भूमि दान के लिए आप भगवान के श्री चरणों को प्राप्त किए हैं, प्राप्त हुआ है, हृदय से आभारी हैं। धन सिंह यादव जी, पलटिन बाई जी, जगदीश यादव जी, देवंतिन यादव जी, पुत्री है छबिला प्रीति और पुत्र है परमानंद यादव जी, आपके परिवार की तरफ से 5 काठा धान और 201 रुपये का अर्पण भगवान के श्री चरणों को प्राप्त हुआ है। इसी कड़ी में हम बहुत सम्मान के साथ नाम लेना चाहेंगे परसराम साहू जी, परसराम साहू जी, मोहिताबाई जी, उत्तम कुमार जी, दामेंद्र कुमार जी, समस्त हिरवानी परिवार की ओर से 50 रुपये का अर्पण भगवान के श्री चरणों को प्राप्त हुआ है। हेमलाल चंद्रवंशी जी, मंगतिन चंद्रवंशी जी, पुरुषोत्तम चंद्रवंशी जी, हेम कुमारी चंद्रवंशी जी, दामिनी चंद्रवंशी जी, विभा चंद्रवंशी जी, युग चंद्रवंशी जी, आपके परिवार की तरफ से 3.25 काठा धान 50 रुपये नगद और भूमि दान के लिए जीवी कांदा भगवान के श्री चरणों को अर्पित हुआ है। तुलाराम जी, संतरीबाई निषाद जी, मिथिलेश टिकेश्वरी जी, आपके परिवार की तरफ से 51 रुपये और 2 काठा धान भगवान के श्री चरणों को प्राप्त हुआ है। नारद चंद्रवंशी जी, मोहर चंद्रवंशी जी, हरीश चंद्रवंशी जी, सतीश चंद्रवंशी जी, रेशमा चंद्रवंशी जी, निकेश्वरी चंद्रवंशी जी, तन्मय चंद्रवंशी जी, तानिशा चंद्रवंशी जी और समीरा चंद्रवंशी जी, आपके परिवार की तरफ से 1 काठा चावल और 51 रुपये का अर्पण भगवान के श्री चरणों को प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा समस्त ग्रामवासी को कुछ क्षण पश्चात अंतिम व्यक्ति व्यासपीठाचार्य से जैसे ही आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, हम ग्राम भ्रमण के लिए निकलेंगे तो आवश्यक तैयारी कर लेंगे। आदरणीय छबीले साहू भैया जी गाजे बाजे के साथ भव्यता के साथ ग्राम भ्रमण के लिए निकलेंगे, साथ ही साथ शोभा यात्रा के लिए निकलेंगे। और हम आप सबको बताना चाहेंगे, आप सभी माताओं को एक निवेदन करना चाहेंगे कि आप चौक चौक में ही 10-15 के समूह में आप पूजन अर्चन करेंगे। हम सादर निवेदन प्रार्थना सहयोग की अपेक्षा करते हैं। जय मां शीतला महिला स्वयं सहायता समूह की हमारी माताएं हैं, 500 रुपये का अर्पण आप भगवान के श्री चरणों में किए हैं। जय मां शीतला महिला स्वयं सहायता समूह के माताओं की तरफ से हमें 500 रुपये का अर्पण हुआ है। अध्यक्ष है दामिन बाई कोरटिया जी, सचिव तुलसाबाई चंद्रवंशी जी, सदस्यगण है ईश्वरी बाई जी, भुवनेश्वरी कोरटिया जी, तिलोका बाई कोरटिया जी, मान बाई जी, मान कुंवर चंद्रवंशी जी, राजबाई निषाद जी, राजकुंवर चंद्रवंशी जी, ओमिन बाई कोरटिया जी, टोमिन बाई जी, जानकी यादव जी, रामीन यादव जी, मीना बाई जी, हुलसी बाई जी, कमला बाई जी और केजा बाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हमारे आदरणीय माताएं स्वर्गीय गोविंद ढलनिया जी की दिव्य पुण्य स्मृति में सोनवती ढलनिया जी और आपके पुत्र हैं पंकज दयालु ढलनिया जी, आपके पूरे परिवार की तरफ से 1.25 काठा धान और 51 रुपये का अर्पण आप भगवान के श्री चरणों में अर्पित किए हैं। हृदय से आभारी हैं। प्रभु राम मोतीबाई आराम से हैं, 101 रुपये का अर्पण भगवान के श्री चरणों को प्राप्त हुआ है। मान सिंह मसिया जी, बुधियारी मसिया जी, इमला मसिया जी, कुमारी वंदना मसिया जी, देव कुमारी जी, समस्त मसिया परिवार की ओर से 5 काठा धान और 100 रुपये का अर्पण भगवान के श्री चरणों को प्राप्त हुआ है। हम बहुत आभारी हैं, हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। मिलंती नेताम जी पुत्र हैं, 3 पुत्र हैं, रमन नेताम जी, ठेकेदार चंदू नेताम जी, पूनाराम जी, आपके परिवार की तरफ से 6 काठा धान झाड़ू भूमि दान के उद्देश्य से जीवी कांदा और 200 का अर्पण भगवान के श्री चरणों को प्राप्त हुआ है। बेल कुंवर चंद्रवंशी जी, गोविंदा विदेशी चंद्रवंशी जी, आपके परिवार की तरफ से 3 काठा धान और 50 रुपये का अर्पण भगवान के श्री चरणों को प्राप्त हुआ है। कंवर सिंह निषाद जी, सम्मानित कंवर सिंह निषाद जी, आपके पूरे परिवार की तरफ से 501 रुपये का अर्पण भगवान के श्री चरणों को प्राप्त हुआ है। हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आदरणीय चमन साहू एवं शुभम साहू, चमन स्टूडियो 4 भाठा,
वह चमन मिनी धुमाल ग्रुप 4 भाटा की तरफ से 51 रुपये का अर्पण भगवान के श्री चरणों को प्राप्त हुआ है। हम हृदय से आभारी हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। अशोक चंद्रवंशी जी, बमलेश्वरी चंद्रवंशी जी, संदीप चंद्रवंशी जी, आपके पूरे परिवार की तरफ से भगवान के श्री चरणों में 201 रुपये और 4.25 काठा धान का अर्पण हुआ है। नेहरू रेखा चंद्रवंशी जी, यमन योगेश चंद्रवंशी जी, 2.25 काठा धान और 201 रुपये का अर्पण भगवान के श्री चरणों को प्राप्त हुआ है। शेष राम निषाद जी, 3 काठा धान जिमी कांदा भूमिदान के लिए और 101 रुपये का अर्पण भगवान के श्री चरणों को प्राप्त हुआ। इसी कड़ी में अवाल्या कार्या मन राखन खोबरागढ़ी जी, धर्म पत्नी है पुनई बाई जी, आपके परिवार की तरफ से आपके पुत्र वधु चंद्रशेखर खोबरागढ़ी, संगीता खोबरागढ़ी जी और पंकज आशीष खोबरागढ़ी जी, आपके परिवार की तरफ से 10 काठा 10 काठा धान और 151 रुपये का अर्पण नगद प्राप्त हुआ है। हम हृदय से आभारी हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। जमुना बाई जी तैहान से हैं, आपके परिवार की तरफ से 51 रुपये का अर्पण हमारे राम जी के दरबार में प्राप्त हुआ है। भगवान राम जी को अर्पण हुआ है, हम हृदय से आभारी हैं। जय माता दी महिला स्वयं सहायता समूह की हमारी माताओं के द्वारा 501 रुपये का अर्पण भगवान के श्री चरणों को प्राप्त हुआ है। हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। शिव कुमारी साहू जी, आपके परिवार की तरफ से 51 रुपये का अर्पण भगवान के श्री चरणों को प्राप्त हुआ है। जनक राम कंवर जी, राधिका कंवर जी, पुत्री बबीता लवली दिव्यांशी कंवर जी, आपके परिवार की तरफ से 101 रुपये और 3.25 काठा धान भगवान के श्री चरणों को प्राप्त हुआ है। मंगल सिंह घाट घुमर जी, सुमित्रा घाट घुमर जी और पुत्र है नरोत्तम घाट घुमर जी, ललतीबाई घाट घुमर जी, धर्मेंद्र गणेश्वरी घाट घुमर जी, योगांत दुष्यंत घाट घुमर जी, समस्त घाट घुमर परिवार की ओर से 4.25 काठा धान और 501 रुपये का अर्पण भगवान के श्री चरणों को प्राप्त हुआ है। रेवाराम घाट घुमर जी, पुत्र संतोष घाट घुमर जी, पुत्र वधु रविता घाट घुमर जी, नाती नातिन है चांदनी पल्लवी घाट घुमर जी, एकांश घाट घुमर जी, आपके परिवार की तरफ से 2 काठा धान और 500 रुपये का अर्पण भगवान के श्री चरणों को प्राप्त हुआ है। राहुल साहू जी, रुस्तम साहू जी, त्रियांशु साहू, भावेश साहू, गोविंदा साहू, डोमेश्वर साहू, हीरूदास साहू, आशीष साहू, अतुल साहू, कुणाल सोनानी जी, आपके पूरे मित्र मंडली के तरफ से समस्त युवा वर्ग द्वारा 201 रुपये का अर्पण भगवान के श्री चरणों को प्राप्त हुआ है। रामकली चंद्रवंशी जी हैं जारवही से, आपके पूरे परिवार की तरफ से 101 रुपये का अर्पण भगवान के श्री चरणों को प्राप्त हुआ है। मालिक घाट घूमर जी, धर्म पत्नी इंदरबाई घाट घूमर जी, पुत्र हैं सूरजलाल कलेश्वरी, अंजलि भूमिका प्रतीक, सेवाराम साहू जी, मीनाबाई साहू जी, आपके परिवार की तरफ से 30 किलो कच्चा केला कल भंडारा के लिए सब्जी के लिए प्राप्त हुआ है। हृदय से आभारी हैं। साथ ही साथ 10 किलो आटा आप सुंदर पूरी भोग प्रसादी के लिए आप अर्पित किए हैं। हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। रामकली चंद्रवंशी जी जारवाही से 101 रुपये, अनीताबाई कंवर जी पारागांव कला से हैं 101 रुपये का अर्पण भगवान के श्री चरणों को प्राप्त हुआ है। स्वर्गीय चुनियाबाई जी के दिव्य पुण्य स्मृति में नरेंद्र साहू जी एवं पूरे परिवार की ओर से 151 रुपये नगद 2.25 काठा धान एवं भूमि दान के लिए जिमी कांदा भगवान के श्री चरणों को प्राप्त हुआ है। जोंधरा निवासी गंगाबाई के परिवार की तरफ से 101 रुपये का अर्पण भगवान के श्री चरणों में प्राप्त हुआ है। अमृतबाई जी कुमारदा से है 221 रुपये का अर्पण आप भगवान के श्री चरणों में अर्पण किए हैं। हृदय से आभारी हैं। मालिक घाट घुमर जी, धनपति इंदरबाई जी, सूरजलाल जी कलेश्वरी जी,
अंजलि भूमिका प्रतीक 2.25 काठा धान, एक झाड़ू भूमिदान के लिए जिमीकांत, एक साड़ी और 511 रुपए का अर्पण आप भगवान के श्री चरणों में किए हैं। सुखराम घाट घूमर जी धर्मपत्नी बरतनी बाई घाट घूमर जी, दानेश मयंक घाट घूमर जी आपके परिवार की तरफ से 201 रुपए का अर्पण भगवान के श्री चरणों को प्राप्त हुआ है। इसी कड़ी में रुक्मणी चंद्रवंशी जी पुत्र गोवर्धन भोलाराम चंद्रवंशी जी आपके परिवार की तरफ से 3 काठा धान 201 रुपए का अर्पण भगवान के श्री चरणों को प्राप्त हुआ है। लेखुराम चंद्रवंशी जी मेहत्रीन चंद्रवंशी जी पुत्र पुत्री हैं नागेश्वरी निर्मला रंजनी और निमेश जी आपके परिवार की तरफ से 111 रुपए और 3 काठा धान आप भगवान के श्री चरणों को अर्पित किए हैं। दरबारी निषाद जी मयाबाई निषाद जी नाती बिट्टू निषाद जी पूरे निषाद परिवार की ओर से 100 रुपए और 4 काठा धान भगवान के श्री चरणों को प्राप्त हुआ है। हम हृदय से आभारी हैं। अन्नपूर्णा माता की कृपा इस ग्राम पर सदैव बने रहे। आप सबको विदित हो लगभग 40 से 42 कट्टा धान भगवान राम के जी के श्री चरणों में आप अर्पण किए हैं। हम बहुत बहुत हृदय से आभारी हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। संध्या गौरव कृष्णा जी जोशी लमती से हैं, आपके पूरे परिवार की ओर से 101 रुपए का अर्पण हुआ है। रूपाऊ राम साहू जी के पूरे परिवार की तरफ से 51 रुपए भूमिदान के लिए जीनी कांदा और अन्नदान और झाड़ू भगवान के श्री चरणों को अर्पित किए हैं। अर्जुन जगत नारायण जी ममता यास्मीन जी आपके परिवार की तरफ से 3 काठा धान और 101 रुपए का अर्पण भगवान के श्री चरणों को प्राप्त हुआ है। शत्रुपा बाई मंडावी जी, यदुराम मंडावी जी, ओमिन बाई मंडावी जी, लोकेश देविका मंडावी जी आपके परिवार की तरफ से 50 रुपए 3.25 काठा धान भगवान के श्री चरणों को प्राप्त हुआ है। श्री कन्हैया लाल देवांगन जी के परिवार की तरफ से श्रीमती कमलाबाई देवांगन जी, सोनालिका देवांगन जी, हरिशंकर देवांगन जी, जीवन कला देवांगन जी, योग लक्ष्मी देवांगन जी के समस्त देवांगन परिवार की ओर से 4 काठा धान भूमिदान के लिए जिमी कंद 101 रुपए नगद रूप से भगवान के श्री चरणों को आप अर्पित किए हैं। बहुत आभारी हैं, हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। रामायण चंद्रवंशी जी, केजाबाई चंद्रवंशी जी, चंद्रशेखर उमाबाई चंद्रवंशी जी, बबली चंद्रवंशी जी आपके पूरे चंद्रवंशी परिवार की तरफ से 3 काठा धान और 100 रुपए का अर्पण भगवान के श्री चरणों को प्राप्त हुआ है। मानदास मंगोतीन बाई निषाद जी, खेतु निषाद जी सपरिवार निषाद परिवार की ओर से 201 रुपए का अर्पण भगवान के श्री चरणों को प्राप्त हुआ है। हृदय यादव जी, देवंतिन यादव जी, नारायण यादव जी 2.25 काठा धान और 51 रुपए का अर्पण आप भगवान के श्री चरणों को अर्पित किए हैं। हम बहुत हृदय से आभारी हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। रतिरामा पुनुबाई चंद्रवंशी जी, राजेंद्र धनेश्वरी, कोमल दुर्गा, लतासा, पवन चंद्रवंशी जी समस्त चंद्रवंशी परिवार की ओर से 501 रुपए और 1.25 काठा धान भगवान के श्री चरणों को प्राप्त हुआ है। सुकरियाबाई नेताम जी, यादरामा, उमेश नेताम जी, देविका, नव्या, भाव्या, डिम्पी नेताम जी समस्त नेताम परिवार की ओर से 51 रुपए और 3 काठा धान भगवान के श्री चरणों को प्राप्त हुआ है। रितु यादव जी, शिवती कुमार जी आपके परिवार की तरफ से 3 काठा धान और 51 रुपए का अर्पण भगवान के श्री चरणों को प्राप्त हुआ है। आरती पश्चात आप जितने भी श्रद्धालु जन हैं उनके नाम का वचन सुंदर भाव के साथ किया जाएगा। आइए आरती की ओर चलते हैं। यदि अंतिम व्यक्ति, अंतिम श्रद्धालु जन सादर आशीर्वाद यदि प्राप्त कर चुके हैं तो आरती की ओर चलते हैं। आरती पश्चात आप सभी श्रद्धालु जनों के नाम का वाचन इस पुनीत कथा पंडाल के माध्यम से पुनः वाचन किया जाएगा। प्रेम से बोली लखन सिया रामचंद्र की जय। सभी से निवेदन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं क्योंकि इस भजन के पश्चात आरती होना है। ओ
मुकुट सजे, मुख पे उजाला, हाथ धनुष गले में पुष्पमाला। हम दास इनके ये सब के स्वामी, अनजान हम ये अंतर्यामी। शीश झुकाओ राम गुण गाओ, बोलो जय विष्णु के अवतारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। धीरे चला रथ रथ वाले, तो है खबर जाओ भोले भाले, तो है खबर जाओ भोले भाले। एक बार देखो जीना भरेगा, 100 बार देखो फिर जी करेगा, 100 बार देखो फिर जी करेगा। व्याकुल बड़े हैं कब से खड़े हैं, व्याकुल बड़े हैं कब से खड़े हैं, दर्शन के प्यासे सब नर नारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। चौदह बरस का वनवास पाया, माता पिता को वचन निभाया, माता पिता को वचन निभाया। धोखे से हर ली रावण ने सीता, रावण को मारा लंका को जीता, रावण को मारा लंका को जीता। तब तब ये आए, तब तब ये आए, जब जब ये दुनिया इनको पुकारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। प्रेम से बोले लखन सिया रामचंद्र की। और भजन करने की आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं राघव तेरी आरती।
तेरी मूर्ति मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं राघव तेरी आरती उतारो मैं राघव तेरी आरती तेरी आरती हाँ तेरी आरती तेरी आरती हाँ तेरी आरती उतारो मैं राघव तेरी आरती मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं राघव तेरी आरती मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं राघव तेरी आरती करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है जिंदगी दया की है भीख मांगती मेरी बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं राघव तेरी आरती मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं राघव तेरी आरती मांग तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण मांग तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा चिंता है तुझको प्रभु संसार की मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं राघव तेरी आरती मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं राघव तेरी आरती वेद तेरी महिमा गाए संत करे नारद गुणगान करे छेड़े निराकार वेद तेरी महिमा गाए संत करे नारद गुणगान करे छेड़े निराकार भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार दास भागीरथी तेरी गाए आरती मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं राघव तेरी आरती मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं राघव तेरी आरती उतारो मैं राघव तेरी आरती उतारो मैं राघव तेरी आरती कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम कथावसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि तारमाला फुलतालकाये कपालमाला किसके कराय दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम प्रेम से बोले लखन सिया रामचंद्र की जय 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 श्री राम जय जय श्री राम हरि ओम जलेन शीतलीकरणम देवादिवंदनम तदुपरांते प्रदक्षिणम। पहले प्रदक्षिणा ले लेंगे सभी लोग।
हरि ओम ओम जयते धानि प्रजंसिनि गंगिडाते कागुंस स्रोजने वधनवानि तन्मसि ओम यानि कानि जपापाणि जन्मांतर जन्मकृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे ओम शंखमध्यसितं तोयं भ्रामितं केशवोपरि अंगलग्नं मनुष्याणां ब्रह्महत्यां व्यपोहति। अक्षत पुष्प रख लेंगे, चावल फूल हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे। हरि ओम ओम जज्नेन जज्नमय जन्त देवस्तारि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेनाकं महिमान सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वैष्णवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णवो दधातु कुबेराय वैष्णवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ट्यराज्यमाधिपत्यं समन्तपर्याये स्यात् सर्वभौमौ सर्वैश्वन्धा पृथिव्यै परसमुद्रपर्यन्ता एकराडिते तदप्सलोकभिगितो मरुतपर्विष्टारो मरुतस्य वसनगृहे आवीक्षितस्य कामप्रविश्वेर्देवा सबसत इति। ओम विश्वदक्षरोध विशदो मुख विशदो बाहुरुत विशदस्वात संबाहुभ्यं दमति संपत्रे द्यावा भूमि जनयन देव एकः। ओम एकदन्ताय च विद्महे वक्रतुण्डाय च धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय च विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम रामचंद्राय च विद्महे सीतावल्लभाय च धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाणं परमेश्वर। गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आपदा सुख संताप्ये पूर्णोऽहं तव बान्धवम्। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। पापोऽहं पापी कर्माहं पापयात्मा पापसंभव त्राहि मां श्रीरामचन्द्र सर्वपापहरो मम। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सब तो तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मोय। सब कुछ दिन आपने अर्ज करूं क्या नाथ नमस्कार की भेंट लो जोड़ो मैं दोनों हाथ। ओम भूर्भुवः श्री गौरी कृष्ण काव्यं क्लजतां नवग्रादि देवताभ्यो नमः। पंच लोकपाल 10 दिक्पाल देवताभ्यो षोडश मातृकाभ्यो सप्तघृत मातृकाभ्यो नमः। श्री लक्ष्मी नारायणभ्यो नमः। राधा कृष्णाय नमः। प्रधान देव श्री रामचंद्राय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। प्रेम से बोलिए गजानन स्वामी की जय हो। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। श्यामपति रामचंद्र की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। शीतला माता की जय हो। माँ माया देवी की जय हो। चंडी दाई की जय हो। ब्रह्म बाबा की जय हो। ठाकुर देव महाराज की जय हो। ग्राम के देवी देवताओं की जय हो। स्थान देवी देवताओं की जय हो। वास्तु देवी देवताओं की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरु गोविंद की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। धरती माता की जय हो। वैदिक सनातन धर्म की जय हो। प्रेम से बोले हर हर महादेव। नमः पार्वती पतये हर नर्मदे हर 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 महादेव। प्रेम से बोले व्यास नारायण भगवान की जय।
10 मिनट के विराम पश्चात कथा पंडाल स्थल से हम ग्राम भ्रमण के लिए निकलेंगे और स्वर्गीय बिसाहू राम साहू जी की दिव्य पुण्य स्मृति में शांतिबाई साहू जी, सुरेंद्र पूरण जी, समस्त साहू परिवार की ओर से 701 रुपये का अर्पण आप भगवान के श्री चरणों में किए हैं। हम हृदय से आभारी हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं आदरणीय साहू जी। नाम का वाचन लगातार जारी रहेगा। पश्चात 10 मिनट के विराम के पश्चात ग्राम भ्रमण के लिए शोभा यात्रा माँ राधा कृष्ण महिला स्वयं सहायता समूह की हमारी माताएं हैं, उनके द्वारा समस्त समूह के द्वारा 1001 रुपये का अर्पण भगवान के श्री चरणों को प्राप्त हुआ है। हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आदरणीय अग्नु राम साहू जी ग्राम आमगांव से हैं, समाज सेवी है। आपके पूरे साहू परिवार की ओर से 101 रुपये का अर्पण हुआ है। हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। माँ राधा कृष्ण महिला स्वयं समूह की माताएं हैं, बिमला, ललेश्वरी, फीरन, मालती, ओमेश्वरी, गीता, ईश्वरी, मोहर, राधा, चेतन, सुकलिया, कविता, मंगलिन और त्रिवेणी जी, समस्त माँ राधा कृष्ण महिला स्वयं सहायता समूह की माताएं हैं। आपके परिवार की तरफ से 1001 रुपये का अर्पण हुआ है। निषाद समाज बीजेपी की ओर से 551 रुपये का अर्पण भगवान के श्री चरणों को प्राप्त हुआ है। नील कमल, शारदा, झनकृत, निशा यादव जी चिचोला से हैं। आपके परिवार की तरफ से 100 रुपये का अर्पण भगवान के श्री चरणों को प्राप्त हुआ है। जलेसिया बाई चंद्रवंशी जी, नीलम चंद्रवंशी जी, आपके परिवार की तरफ से 101 रुपये। तारम निषाद जी, काजल निषाद जी, हरीश जी, आपके परिवार की तरफ से 551 रुपये 5 काठा धान आप भगवान के श्री चरणों को अर्पित किए हैं। राधेलाल पटेल जी, मानाबाई पटेल जी, चिंताराम पटेल जी, डोमन लाल पटेल जी, ओम कुमार पटेल जी, सोनिया पटेल जी, धनेश्वरी पटेल जी, समस्त पटेल परिवार की ओर से 5 काठा धान 101 रुपये और भूमिदान के रूप में जिमी कांदा प्राप्त हुआ है। जागृति महिला स्वयं सहायता समूह बीजेपार की माताओं के द्वारा 251 रुपये का अर्पण भगवान के श्री चरणों को प्राप्त हुआ है। हम हृदय से आभारी हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। 10 मिनट के विराम के पश्चात शोभा यात्रा कथा पंडाल स्थल से निकलेगी और पूरे ग्राम को भ्रमण करेगी। गौतम खोबरागड़े जी, आदरणीय गौतम खोबरागड़े जी, सुरेखा खोबरागड़े जी, लक्ष्य खोबरागड़े जी, समस्त खोबरागड़े परिवार की तरफ से 221 रुपये 3 काठा धान भगवान के श्री चरणों को प्राप्त हुआ है। मेघनाथ, सुमित्रा, तामेश्वर, गणेश्वरी, नैतिक, निखिल जी 2 काठा धान और 200 रुपये का अर्पण भगवान के श्री चरणों को प्राप्त हुआ है। हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इसी कड़ी में दिरबल चनाब जी, बिसंदिन चनाब जी, गणपत चनाब जी, मिथिलेश चनाब जी, गोपेश चनाब जी, नमन चनाब जी 201 रुपये 5 काठा धान प्राप्त हुआ है। हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। दिनेश कुमार जी,
आपके परिवार की तरफ से 21 रुपये का अर्पण भगवान के श्री चरणों को प्राप्त हुआ है। दीनदयाल चंद्रवंशी जी ग्राम बीजे पार से हैं, ईश्वरी चंद्रवंशी जी, इंद्र कुमार चंद्रवंशी जी, सूरजलाल चंद्रवंशी जी 2.25 काठा धान और 51 रुपये का अर्पण भगवान के श्री चरणों को प्राप्त हुआ है। इसी कड़ी में पेमू निषाद जी, भारती निषाद जी, गगन यसु निषाद जी 2.25 काठा धान और 1 नग साड़ी और 1 नग झाड़ू 21 रुपये का अर्पण भगवान के श्री चरणों को प्राप्त हुआ है। हम हृदय से आभारी हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। अमेरिका मुकेश हुलसी जागृति वेदांत जी, आपके परिवार की तरफ से 1 नग साड़ी 2.25 काठा धान भगवान के श्री चरणों को प्राप्त हुआ है। हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। प्रकाश कौशिक जी, कीर्तिबाई कौशिक जी 3 काठा धान, प्रदीप निषाद जी और महावती निषाद जी आपके परिवार की तरफ से, प्रिंस पाखी राय सिंह निषाद जी आपके परिवार की तरफ से 5.25 काठा धान, 2 किलो जीमी कांदा और 51 रुपये का अर्पण भगवान के श्री चरणों को प्राप्त हुआ है। गिरधे मंडावी जी, मिथिला मंडावी जी, जितेंद्र रेशमाबाई जी, खुशबू जीवंतिका मंडावी जी आपके परिवार की तरफ से 2 काठा धान, 1 किलो जीमी कांदा भूमिदान के रूप में और 51 रुपये का अर्पण भगवान के श्री चरणों को प्राप्त हुआ है। हम हृदय से आभारी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इसी कड़ी में दुलेल चंद्रवंशी जी, सरिता चंद्रवंशी जी, सुभद्रा चंद्रवंशी जी, टिकेश्वर तामेश्वर जी, समस्त चंद्रवंशी परिवार की ओर से 3.25 काठा धान, 1 किलो जीमी कांदा और 1 झाड़ू और 51 रुपये का अर्पण भगवान के श्री चरणों को प्राप्त हुआ है। हम बहुत आभारी हैं, हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। देवाराम चंद्रवंशी जी, चंपाबाई जी, चूरामन मुकेश्वरी जी, धर्मेंद्र दुर्गा चंद्रवंशी जी, समस्त चंद्रवंशी परिवार की ओर से 101 रुपये का अर्पण भगवान के श्री चरणों को प्राप्त हुआ है। स्वर्गीय किशुन चंद्रवंशी जी और की दिव्य पुण्य स्मृति में रूपाबाई चंद्रवंशी जी 2.25 काठा धान और जिमीकांत झाड़ू भगवान के श्री चरणों को प्राप्त हुआ है। हिमांशु चनाब जी 100 रुपये 2.25 काठा धान भगवान के श्री चरणों को प्राप्त हुआ है। समुद्रबाई चंद्रवंशी जी, बलराम धनेश चंद्रवंशी जी, जय पूजा चंद्रवंशी जी आपके परिवार की तरफ से 101 रुपये 2 काठा धान भगवान के श्री चरणों को प्राप्त हुआ है। जमुनाबाई गोविंद मानबाई नेताम जी, पुत्र हैं रूपेश नेताम जी आपके परिवार की तरफ से 101 रुपये 2.25 काठा धान भगवान के श्री चरणों को प्राप्त हुआ है। रुकमन नेताम जी, लक्ष्मीबाई नेताम जी, संजना चित्ररेखा त्राणी और देवराज नेताम जी, समस्त नेताम परिवार की ओर से 100 रुपये 2.25 काठा धान भगवान के श्री चरणों को प्राप्त हुआ है। अग्नुराम यादव जी, नाती मयंक यादव जी 1 काठा धान और 51 रुपये का अर्पण भगवान के श्री चरणों को प्राप्त हुआ है। इसी कड़ी में हम बहुत सम्मान के साथ नाम लेना चाहेंगे रवि निषाद जी, आपके परिवार की तरफ से 100 रुपये का अर्पण भगवान के श्री चरणों को प्राप्त हुए। साथ ही साथ साधना पुत्री हैं निषाद जी आपके परिवार की तरफ से 100 रुपये का अर्पण भगवान के श्री चरणों को प्राप्त हुआ है। भागचंद रत्नाबाई चंद्रवंशी जी, सुनील खुशबू चंद्रवंशी जी 101 रुपये 2.25 काठा धान भगवान के श्री चरणों को प्राप्त हुआ है। हेमदास पुष्पाबाई, हीरूदास डोमेश्वर साहू जी 5 काठा धान 101 रुपये का अर्पण भगवान के श्री चरणों को प्राप्त हुआ है। गोपाल विमल ठाकुर जी, सोहन जागेश्वरी, धनंजय ठाकुर जी, दिव्यांशी टिकेश्वरी ठाकुर जी आपके समस्त ठाकुर परिवार की ओर से 1.25 काठा अन्नदान भगवान के श्री चरणों को प्राप्त हुआ है। ताराचंद यादव जी, माधुरी यादव जी, चंद्रिकाबाई यादव जी आपके परिवार की तरफ से 3.25 काठा धान